शाह, उसामा अली, मुजम्मिल, कामोकी, ताहिरी, हक नवाज, हनीफ आफरीदी, अरूज खान, फरमान, सहराम, साकिब खान और जल्लात खान क्लिफ्टन गाजी में है। मलीर मलंग्स में है दाऊद खान, बासित लेफ्टी, हमीद, उबैदुर्रहमान, समीउल्लाह, वलीद अहमद, सैयद आरिफ शाह, सनाउल्लाह, माजिद गोली, तलहा आफरीदी एंड फजल आफरीदी। बहुत सारे आफरीदी हैं और शाहिद आफरीदी भी इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और टॉस जीता है क्लिफ्टन गाजी ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। नादरा, इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? गुड डिसीजन? जी बिल्कुल। कल हमने देखा कि क्लिफ्टन गाजी ने बड़ी ज़बरदस्त फतह अगेंस्ट गुलशन गौहर्स की है और आज भी इनका मोराल बहुत अप है। कल भी जिस तरह इन्होंने 92 से अबव का टारगेट देने का सोचा था, बल्कि लीड लेने का भी सोचा था, वही आज उनके कुछ सोचो विचार है। असद शाह की, ताहिरी इनके साथ आज आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे ओपनिंग में। जी हाँ, दाऊद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छा खेलते आए हैं। दूसरी जानिब मलीर मलंग्स भी आज चाहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मौसम इंतहाई खुशगवार है। असद शाह टीम के कैप्टन, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, और जूं जूं KTPL आगे बढ़ा है, मौसम जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला गया है और इस वक्त इंतहाई खुशगवार मौसम, गर्मी की बिल्कुल भी शिद्दत नहीं है। इवन अब दोपहर और शाम का जो सपहर का वक्त है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है कराची में। ताहिरी दूसरे बैट्समैन, जैसा कि नादरा ने मेंशन किया कि इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। पिछले मैचेस में हम नहीं देख रहे थे कि ये ओपनिंग कर रहे थे, मगर आज ओपनिंग के लिए आए हैं। और कभी कभार आपको जब प्रमोट किया जाता है, आपको मौका मिलता है, तो आप ज़िंदगी भर के लिए भी पक्का कर लेते हैं वो जो है वो पोजीशन। जी हाँ बिल्कुल। रिजवान ने न्यूजीलैंड में जिस तरह से ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल सीमेंट कर ली है ओपनिंग उसमें स्लॉट में। यहाँ पर फजल आफरीदी बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। शेन वॉटसन नंबर 7 पे आते थे, एक दफ़ा बस ओपनर आए, फिर पक्के हो गए। शाहिद असलम अंपायर हैं इस वक्त बॉलिंग एंड पे मौजूद, और ये स्क्वायर लेग के अंपायर फ़हीम बुखारी। ग्राउंड में बर्ड्स मौजूद रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्राउंड, हिस्टोरिकल भी है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह ने इसे तामीर किया और बहुत से इंटरनेशनल स्टार्स इस ग्राउंड में अपनी सलाहियतें दिखा चुके हैं। काउंटडाउन स्टार्ट। 4, 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। मुकाबला नंबर 21 KTPL सीजन 2। स्ट्राइक लेने के लिए बैट्समैन तैयार, बॉलर अपने फील्डर्स को कुछ मोबिलाइज करते हुए, विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे, लेग स्लिप और स्लिप लेकर फजल आफरीदी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर गेंद और स्ट्रेट अवे यहां पर एक्स्ट्रास के 2 रन। पहला गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रास मिल गए हैं 2 रन्स क्लिफ्टन गाजीज को। ताहिरी, जिनका ताल्लुक गोलड़ा शरीफ पिंडी के नज़दीक, असद शाह कराची से ताल्लुक रखने वाले बल्लेबाज, दोनों इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। फजल आफरीदी की अच्छी गेंद हवा में उछली ऑफ साइड में। बहरहाल 1 रन जो है वो मिला लेग बाइस की सूरत में। फजल ने बड़ा मुतासिर किया था प्रीवियस मैच में भी। इनका एक्शन बहुत अच्छा है, अच्छा दौड़ के आते हैं और लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, यॉर्कर कर लेते हैं, शॉर्ट पिच बड़ी अच्छी करते हैं। सो द मैन फुल ऑफ टैलेंट जहां तक फजल आफरीदी का ताल्लुक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक हम किसी भी नौइयत की क्रिकेट उठा के देख लें, उसमें आफरीदीज जो हैं वो काफी डोमिनेट कर रहे हैं बॉलिंग में। ऑन साइड में गेंद आई, मगर फील्डर मौजूद हैं सर्कल के अंदर। क्योंकि अभी पहले ओवर का खेल है तो ज़्यादातर खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं, सिर्फ 2 खिलाड़ी अलाउड हैं सर्कल से बाहर। और गेंद मिड विकेट पोजीशन पे आई थी। बिलाशुबा जब हम आफरीदी का जिक्र करेंगे तो शाहिद आफरीदी टॉप करेंगे लिस्ट को। ये हम देख सकते हैं इस फील्ड के साथ इस वक्त फजल बॉलिंग कर रहे हैं। ऑफ साइड में मिड ऑफ जो है वो बिल्कुल डीप है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, फिर कवर्स है, पॉइंट है, स्लिप और लेग स्लिप है। ये ऑफ साइड की फील्ड आपकी स्क्रीन पर।
इस गेंद को ऊंचा खेले बैट्समैन, मिसक्यूड है, फील्डर पीछे की जानिब जा रहे हैं लेकिन मिस जज कर गए इस कैच को और इस दौरान 2 रन भी मिले। बहुत यहाँ पर मिसफील्ड हुआ है और ये अच्छी फील्डिंग की अलामत नहीं है जो इस वक्त मलिर मलंग्स ने किया है, क्योंकि मलिर मलंग्स ने सिर्फ एक मैच जीता हुआ, तो इनको चाहिए कि मजीद इसमें एफर्ट लगाएं और अपनी फील्डिंग के ऊपर भरपूर तवज्जो दें। थोड़ा सा आगे आते तो हो सकता है कैच हो पाता, लेकिन इस वक्त बच गए हैं बैट्समैन। ताहिरी पिंडी सामना करेंगे फजल का। ऊंचा शॉट, फिर गेंद हवा में, कवर्स पीछे जा रहे हैं, गेंद के नीचे और फिर मिस जज कर गए। दूसरी बार मुसलसल फील्डर के पास मौका था मगर दोनों बार फील्डर्स गेंद को जज ही नहीं कर सके। बहुत बहुत मिसफील्ड किया है इस वक्त मलिर मलंग्स के फील्डर ने, और यहाँ पर बासित लेफ्टी नजर आ रहे हैं जिनसे ये मिस हुआ है। ये फंबल कर गए। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हवा में गेंद रहा और सीधा बासित के हाथों में आ सकता था, लेकिन लकी रहे इस वक्त फिर एक मर्तबा। ताहिरी ने दोनों स्ट्रोक्स खतरनाक अंदाज में खेले मगर महफूज हैं। इस मर्तबा बैट स्विंग किया और हर कोई बीट हो गया। विकेट कीपर, लेग स्लिप, किसी से गेंद नहीं रुकी और बाई की सूरत में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। फील्डिंग स्टैंडर्ड यकीनन बहुत डाउन है नादरा। पहली ये जो 2 गेंदों पे कैच गिरे, एक तरह से कहना चाहिए जज नहीं कर पाए फील्डर, और अब ये गेंद रोकनी चाहिए थी। ये हम दोबारा देख सकते हैं, ये गेंद जो कि बैट्समैन को बीट करके गई है, विकेट कीपर बीट हुए और फिर लेग स्लिप प्रोएक्टिव थे ही नहीं। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है विकेट कीपर के पीछे, बड़ी अहम पोजीशन है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ जाते डाइव लगाते, क्योंकि देखें टेप बॉल में तो ये बहुत इजीली किया जा सकता है, लेकिन फील्डिंग जो है उसका इसका मयार बहुत लो नजर आ रहा है इनके साथ। डाउन द लेग साइड, इस मरतबा अच्छा टेक विकेट कीपर का और गेंद को रोकने में कामयाब हुए अपने बाएं जाने डाइव करके, लेकिन 2 रन वाइड गया है। तो कहीं ना कहीं इस स्टैंडर्ड को बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना जाहिर है कि अगर आप इतने चांसेस देंगे और इतनी मिसफील्ड करेंगे तो यकीनन फिर बड़ी मायूसी हो सकती है फील्डिंग साइड को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि समी, मोहम्मद समी मेंटोर हैं इस टीम के साथ, उन्होंने काफी बॉलिंग पे तवज्जो दी है लेकिन फील्डिंग पे थोड़ी सी लैग कर गए। ऊंचा शॉट, कैच गिराएंगे आप, मिसफील्ड करेंगे, ये होगा। खूबसूरत शॉट, आखिरी गेंद पे पहले ओवर की छक्का लगाकर ओवर का इख्तिताम किया है यहां पर बैट्समैन ने। 19 रन बने, ये देखें शॉट, गेंद राइजिंग पुल किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घूमकर और 6 रन हासिल किए। जी हाँ, ताहिरी पिंडी स्लोली बट ग्रेजुअली अपनी फॉर्म पकड़ते हुए, असद शाह भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसके बाद कहीं जाकर ये अपनी जो खूबसूरत इनिंग है उसका आगाज करते हैं। अभी तक उनको मौका अभी तक नहीं मिला है। अब देखते हैं कि स्ट्राइक पे आने के बाद असद शाह किस तरह से ओपन करते हैं अपना अकाउंट, आया सिक्सर से, चौके से या फिर सिंगल। फास्ट बॉलर अमूमन अच्छे फील्डर खुद भी नहीं होते और मोहम्मद समी ने कहीं ना कहीं मैं समझूं फील्डिंग पे काम नहीं किया जिस तरह आप कह रही हैं। वो खुद बॉलर हैं, बॉलिंग पे यकीनन उन्होंने काम किया है। बहरहाल कुछ मिसालें हैं, फास्ट बॉलर बड़े अच्छे फील्डर भी हैं और वसीम अकरम उनमें से एक थे जो स्लिप के बहुत अच्छे फील्डर थे और मिड ऑफ के बहुत अच्छे फील्डर थे और बहुत शानदार रनर भी थे। बड़े ही कामयाब बॉलर माजिद गोली, और अब ये एक ओवर मुकम्मल हुआ चाहता है। 19 रन क्लिफ्टन गाजीज के बगैर किसी विकेट के नुकसान के। असद शाह स्ट्राइक पर हैं, ताहिरी 10 रन पर नॉट आउट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। असद शाह ने गेंद को चिप किया, मिड विकेट के फील्डर तमाशाई हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। असद बड़े शानदार फॉर्म में हैं और क्लिफ्टन गाजी के लिए रन्स तेजी से आ रहे हैं। आप जी हाँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपना स्कोर कार्ड बढ़ाते हुए असद शाह उन्होंने ओपन किया और बड़ा जज करने के बाद ये गेंद को जो है वो बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं और भरपूर कुव्वत बख्श इनका स्ट्रोक होता है। और ये मिसक्यूट, ये मिस टाइम शॉट, लॉन्ग ऑन से फील्डर आगे आए, हाफ हार्टेड इसे मैं कहूंगा,
और इस तरह आउट हो गए असद। छक्के के बाद फौरन ही विकेट। अच्छा कमबैक माजिद गोली का। हालांकि बॉल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी थी, मगर बैट्समैन लगता है कि अपने स्ट्रोक को थोड़ा जिस तरह खेलना चाहिए था खेल नहीं पाए। नजर लग गई है उनको। और काफी तारीफें कर रहे थे हम असद शाह की। ये देखिए बिल्कुल फील्डर के हाथ में, और कोई उन्होंने देर नहीं लगाई। कारी साहब थे यहाँ पर, कारी हमीदुल्लाह। बिल्कुल इन्होंने अपना बैट जब फॉलो थ्रू में हमने देखा है जो रिप्ले में, रोक लिया एक जगह पे जाके, अपने स्ट्रोक के साथ गए नहीं पूरी तरह से। 6 रन बनाए 3 गेंदों पर, 25 पे 1। नए बैट्समैन अब मैदान में दाखिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ राहत फील्डिंग साइड के लिए उसामा अली हैं नए बैट्समैन, क्योंकि 2 कैचेस गिराए गए, एक बाई का चौका कंसीड किया गया पहले ओवर में। उसके बाद विकेट लेने के बाद यकीनन फील्डिंग साइड अपने आप को फील करेगी कि बहरहाल इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। लेकिन दूसरी जानिब देखते हैं कि बैट्समैनों के अब क्या इरादे हैं। ताहिरी अभी भी विकेट पे मौजूद हैं और आने वाले बैट्समैन उसामा भी बासलाहियत क्रिकेटर हैं। जब कैच किया गया तो ताहिरी क्रॉस कर गए थे, जो फेस करने के लिए तैयार। माजिद गोली जिनका हौसला बुलंद है, पहली गेंद पे डिस्पैच हुए थे 6 रन के लिए, मगर अगली गेंद पे विकेट लेने के बाद यकीनन उनका मोराल हाई होगा। तीसरी गेंद के साथ इस ओवर में अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिला। माजिद गोली भरपूर फॉर्म में, 1 विकेट ले चुके हैं। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं यहाँ पर, कॉन्फिडेंट हैं। और आप जब इस तरह की बड़ी विकेट कोई ले लेते हैं और जिसका शायबा भी नहीं होता कि अचानक आपके हाथ में कोई विकेट आएगी और आप एक जबरदस्त सा गेंद कराकर विकेट हासिल करते हैं, तो डेफिनेटली आपका मोराल बहुत हाई हो जाता है। ताहिरी पिंडी जो कि आज ओपन कर रहे हैं, यूजुअली मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आते हैं। उसामा अली इनका साथ देंगे। उसामा की प्रीवियस इनिंग मजेदार नहीं थी, अब हो सकता है उसामा कुछ बेहतर इनिंग करते हुए नजर आए, वो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। यकीनन असद के आउट होने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ गई है उसामा पर। ड्राइव किया ऑफ साइड में, स्वीपर पे फील्डर मौजूद हैं, लिहाजा सिर्फ 1 रन मिलेगा। स्ट्रोक बड़ा आला था, ऑल अलोंग द कारपेट गेंद गई है घास के साथ रगड़ खाती हुई। हालांकि टेप बॉल इतना तेज ट्रेवल नहीं करती, घास भी जो है वो काफ़ी मोटा है जहाँ तक ताल्लुक़ है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का, और काफ़ी थिक लेयर है ग्रास की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आउटफील्ड में जाकर गेंद स्लो डाउन हो जाती है। बहरहाल एक स्वीपर पे फील्डर भी रखा हुआ था जो कि इनके लिए नहीं है, उसामा के लिए जो 1 रन पर नॉट आउट हैं। ऊंचा शॉट मिड विकेट से बाहर, 6 रन, उम्दा बैटिंग। और अब यहां पर खुलकर खेलते हुए क्लिफ्टन गाजीज, उसामा अली ने जबरदस्त शॉट लगाया, 7 रन बना लिए हैं। अच्छा शॉट था, भरपूर कुव्वतदार। बैट के अपने घुटनों को उन्होंने बैंड किया और उसके बाद फुल अपनी जो एनर्जी थी उसको अप्लाई किया। एक और ऊंचा शॉट, मगर इस मरतबा खतरे में हो सकते हैं। ओ, दूसरी कोशिश में फील्डर कामयाब हो गए, वरना जरूर ऐसा लगा था कि कहीं एक और कैच ना गिर जाए। मगर माजिद गोली को यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने 2 खिलाड़ी अब आउट कर लिए। पहले असद ने छक्का लगाया, उनको आउट किया, अब इन्होंने जैसे ही छक्का लगाया अगली ही गेंद पे उनको आउट किया। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह फील्डर के हाथ में गेंद गया तो माजिद गोली के एक्सप्रेशंस बड़े चेंज हुए थे। उनको यह था कि दूसरी विकेट भी कहीं ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि बॉलर जब मेहनत से बॉल कराता है और विकेट नहीं हो पाती तो फिर बड़े ही तजब्जुब का शिकार होते हैं। यहाँ पर वापस पवेलियन लौटते हुए उसामा अली 3 गेंदों का सामना किया इन्होंने 7 रन बनाकर।
काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। पहले ही 2 ओवर्स में मुजम्मिल कामोकी बैटिंग करने के लिए आए हैं। एक और ख़तरनाक बैट्समैन क्लिफ्टन गाजी के। विकेटें भी गई हैं, रन्स भी आए हैं, मिसफील्ड भी हुई है, तो हर चीज़ ही हो रही है जहां असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ नाज़माबाद कराची में। और ज़्यादा लंबा खेल नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2 ही ओवर हुए हैं। 33 रन्स, 2 विकेटें हुई हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है बॉलर्स के लिए, उनको 2 विकेटें मिली और दोनों माजिद गोली के हिस्से में। और माजिद गोली ने वाकई एक्सप्रेशंस बड़े एंग्री शो किए विकेट लेने के बाद भी। और अगर कहीं कैच गिर जाता तो फील्डर को काफ़ी कुछ कहते, जो शायद हम ऑन एयर ना बता पाते कि क्या कहा। अक्सर ये होता है। मुजम्मिल कामोकी सामना करेंगे फजल का। यहाँ पर तमाशाई आते हुए असगर शाह स्टेडियम में स्क्रीन पे देख के एकदम से मजीद एक्साइटेड हो जाते हैं तमाम तमाशाई क्रिकेट। यहाँ पर मुजम्मिल कामोकी जो कि मैच से पहले भी काफी नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। लगता था कि आज माजिद जो है कुछ मुजम्मिल कामोकी ये बड़ा स्कोर बनाएंगे जिस तरह की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। एक मतलब फिर सामना कर रहे हैं फजल का। एक और अच्छी गेंद, ओ मिसफील्ड, खराब फील्डिंग। ये गेंद आराम और इत्मीनान से रोकना चाहिए थी पॉइंट के फील्ड्समैन को, मगर रोक नहीं पाए। और ये चीज़ यकीनन बॉलर्स का मोराल डाउन करती है और कैप्टन को भी कहीं ना कहीं मुतज़ब्ज़ब कर देती है। ये देखें राना इशफाक, हमारे यहाँ फील्डिंग ओवरऑल अगर आप देखें हार्ड बॉल में या टेप बॉल में फील्डिंग बहुत ज्यादा वीक है। डाइव्स नहीं लगाते हमारे प्लेयर्स, डरते हैं डाइव लगाने में, इंजरी का खतरात लगते हैं शायद, या फिर काफी एज में खेलते हैं। बहुत अच्छी गेंद, हालांकि लेग स्टंप से बाहर गेंद है, वाइड बॉल के रन मिलेंगे। मगर जहां तक गेंद को पिच करने का ताल्लुक है तो वाकईतन मिचेल स्टार्क की तरह जो इनका एक्शन उनसे मिलता जुलता है, ये काफी माहिर हैं ऐसी गेंदें करने में। और सही कहा आपने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइव्स नहीं लगाते, डाइव लगा के गिरते हैं तो उनको शायद ये खदशा होता होगा कहीं ऐसा ना हो रगड़ खा जाएं। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो ग्राउंड्स हैं वो मां सिवाय पंजाब के वहाँ ग्रीन, लश ग्रीन होते हैं, बाकी सैंडी ग्राउंड्स बहुत हैं। मतलब फिर फजल लेग स्टंप पर एक और गेंद विकेट कीपर के पास और बैट्समैन कामयाब नहीं हो सके इस गेंद को खेलने में। बैट पे गेंद नहीं आ सका और लेग स्टंप के बाहर जा चुका। ताहिरी पिंडी का इस वक्त जो स्कोर है वो 11 रन्स हैं 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लेकिन इन चीजों के अब सैंडी ग्राउंड्स अगर हैं फिर भी डाइव तो आपको लगाने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए स्कूल से ही। ये ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए तमाम चीजें। ऊंचा शॉट और गेंद बाहर आएगी वाइड मिड ऑन बाउंड्री से। बड़ा जोरदार अंदाज इस मरतबा बैट्समैन ताहिरी का और छक्का लगाने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑन के बाहर उठा फेंकी है इन्होंने गेंद, ताहिरी पिंडी ने जबरदस्त बड़ा छक्का। और लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए फील्डर बासित लेफ्टी देखते रह गए, सिर्फ मुंह चढ़ाती हुई गेंद 6 रन्स के लिए बाहर निकल गई। इस गेंद को मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर ने जंप किया, अच्छी एफर्ट, बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा इस बार। और 1 रन इस दौरान मिला। तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल, 43 for 2। Thank you, Nadra and Rana Ishfaq.
very good start so far for Malir. Malangs restricted under the average of 15, which is really good because a very strong batting side. Clifton Ghazis and Tahiri Pindi is facing now. It's high in the air. Landed safely, looking for the couple, and it is. I've been joined by Farooq Riaz in Combox. Good evening, Farooq. Good evening, Yasif. Good evening, everyone, wherever you are. Clifton Ghazi is off to a good start here, although they've lost a wicket of Asad Shah, who was looking good, but he got out at long on. At the moment, Tahiri has taken some responsibility. He is on 20. Outside the off stump, we have to wait. Yes, it's a legal ball. It is off the toe end of the bat. Around the wicket, Majid Goli, and he created the angle away from the right-hander. And a full ball outside the off stump. They are well bowled. Again, a very good delivery. Whenever a bowler bowls like a dipping Yorker or tries to bowl a Yorker, it really works nice because, you know, the batters, they always try to hit hard, and especially batters like Tahiri Pindi got a very good reputation in tape ball cricket. He's all the way from Islamabad, brother of Ruhail Nazir, a legacy. One brother is for Pakistan cricket team, and other one is a star in tape ball cricket. Almost chopped it on. Muzammil Kamoki. He almost got a reward, Majid Goli. Once again, he created the angle from round the wicket, outside the off stump, tried a York. It was so close to make a contact with the stumps. That is good, sensible bowling, a lot of pace. Side on action, or it could have hit the stumps. And good take in the end by the keeper. Majid Goli is bowling nicely. Conceded 17 runs so far, 2 balls remaining. Oh, it's a good delivery. Once again, Muzammil Kamoki was clueless what's happening there. And it was a chance of run out. Again, checking that ball. Is it fine? Still okay? Yes. Look at that delivery. Again, a slow and dipping Yorker. Very well bowled by Majid Goli. Yes, he was deceived for Muzammil Kamoki. And in the end, some confusion as far as running is concerned. Excellent over by Majid Goli. Just 4 of the over so far, including a 1 leg by. Full toss. Hasn't got the timing right, but he's lucky enough. The ball landed in the no man's area, and at the end, a single to end the over. Tahiri will keep the strike. It's 48 for 2 after 4. Clifton Ghazi, they won the toss and opted to bat first. An excellent last over by Majid Goli. He was spot on with his length and angle he created from round the wicket to both right-handed batters. I like this surrounding of Asghar Ali Shah Stadium, Karachi, and taking an advantage of Farooq Riaz sitting right with me in Combox because I'm from Islamabad. Could you please elaborate these all surrounding areas? I must know the Kati Pahari and the rest of the areas. It's a very nice place, isn't it? Yes, of course. It's a nice residential area, and they are separated by different blocks. They have bungalows and apartments, and we have other special spots as well, like the Matric Board Office, the Intermediate Board Office, and other area. Orangutan is nearby. And this area is also famous for cricket, for table cricket, for street cricket.
And Ubaidur Rahman will start his first over. Well bowled, good length. The low full toss, and it is frustrating the batters of Clifton Ghazi. Clifton Ghazis, they're unbeatable so far, and the way they are playing, especially their captain. And the rest of, they got a very good side. See, Usama Sialkot is in their side, Tahiri, Pindi, Muzammil, Kamoki. All of them, they're really good batters, and I've spoken to Asad Shah during toss, and he said that we got a very good momentum. Edge and taken. This is the beauty of this fast bowler, Ubaidur Rahman. It was a very beautiful delivery and nicely taken by the wicketkeeper. Frustration has come to an end of Tahiri. It was a better length, a good length ball. He's tried to work away. In the end, a massive deflection, a good take. A smart take by Dawood Khan, the skipper of Malir Malangs. And it did well. The change of length. It wasn't a full ball. Maybe he was expecting a full ball. A little bit extra bounce. And good take in the end. He lost his balance a little bit, but in the end, it didn't drop the ball. Tahiri played well for his 22, is 48 for 3 on the board. New man in, and Arju. His name is Arju. Ubaidur Rahman is on fire. This time hit hardly, and it's gone over the fence for the maximum. A very good shot. Straight away, Arju Khan has made the statement. The length ball, and he put it away in style. What a good strike. And that's the kind of aggression was required for Clifton Ghazi. They were struggling to get going since the last over. And what a good strike there is. There was a man down there, but he kept watching the ball. It was sailing over his head. Lovely shot. Trying to hit that hard. And a single followed by a maximum. And I was talking to you about the combination of Clifton Ghazis, the way they played throughout the tournament, especially their skipper leading from the front and scoring nicely. Tonight he got out early, so I think would be difficult, but the rest of the batters, they're getting chance now to show up their talent. Swing and a miss outside the off stump. Muzammil Kamoki is still on note. Yeah, this is what I was about to ask you. See, he's still on note and faced 5 deliveries. This is not his aptitude, actually. Yes, if you're struggling to get going, if you're struggling to launch big shots, just tap the ball, take once, give the strike to your partner. Just try to make this evening for you. It's this outside edge and taken. Once again, smart catch. But Dawood Khan outside the off stump. And Muzammil Kamoki really chased it. He went after it. It was flying towards the third man. A good take, really. We have seen some drop catches, but we have seen some good catches behind the stump. Dawood Khan once again. And Muzammil Kamoki was really struggling. Again, it was a very good delivery outside the off stump, outside edge, and nicely taken by skipper Dawood Khan. It was a very good catch, and I must say that very good effort from Ubaidur Rahman. Muzammil Kamoki departs on duck, 55 for 4.
Nawaz is a new batter, has come out of the centre after the fall of Muzammil Kamoki. Always a big wicket of Muzammil Kamoki is very important to get him out early. Really struggled. He went for naught. He couldn't middle the ball, and after that he got out behind the stumps. Samiullah will start this over number 6 of the innings. A must-win game for Malir Malangs. It's high in the air, a fielder underneath there and comfortably taken. So after dropping some catches, we have observed some good catches now. Arju, who spanked a wonderful 6 in the previous over. It was a half-hearted shot and there was a man down there, deep square leg. He had all the time in the world to judge it. Look at it, it wasn't convincing. And he knew straight away. He could not connect from the middle of the bat, comfortably held. A brief stay of Arju has come to an end. So wickets are falling on regular basis for Clifton Ghazi. 7 to his name, 55 for 5 on the board. Saqib Khan is the next man in. Short of catch it, and he beats the fine leg. It's gone for 4. Little streaky boundary here. It was down the leg side. He just turned it away for the boundary. Not out करार दिया यहाँ पर. थोड़ी जान में जान आई है मलीर मलंग्स के. उनके डगआउट में साकित होके बैठे हुए थे डिसीजन सुनने के लिए कि क्या आता है, क्योंकि ये भी बहुत ही अहम विकेट है. दाऊद, और इस बार बड़ी हिट मारने की कोशिश, गैप में गेंद गई लेकिन बाउंड्री तक नहीं जा सकी. दौड़कर 2 रन हासिल किए यहाँ दाऊद पठान ने. जी हाँ, काफी चाबुक दस्ती का मुजाहरा किया है फील्डर ने. बहुत क्विकली दौड़े हैं लेकिन गेंद उनसे काफी दूर था, जो कि कैच भी नहीं हो सकता था. बेहतर एफर्ट अच्छी थी फील्डर की. 2 ओवर में कोई बहुत ज्यादा रन्स दिखाई नहीं दे रहे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद है. कोई एक बड़ी हिट दरकार होगी मलीर मलंग्स को, क्योंकि कुछ लीड भी लेनी है. ऐसा नहीं है अगर आपके पास मौका है लीड लेने का तो फिर लीड लेने जाना चाहिए. बहुत ही अच्छी बॉलिंग. फरमान ने भी ज्यादा मौका नहीं दिया यहाँ पर. इस तरह 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ. 17 2 विकेट के नुकसान पर मलीर मलंग्स. बहुत संभल के गेंदबाजी करते हुए फरमान, जो कि ज्यादा रन्स नहीं दे रहे, डॉट खिला रहे हैं. अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए. और हमने देखा कि इनके जब स्पेल्स हुए हैं फरमान ने बहुत जान मार के बॉलिंग की है और कोशिश ये की है कि अपनी टीम के लिए रन ज्यादा से ज्यादा ना दें. तो बहुत ही अच्छा इनका इकोनॉमी रहा है. और हवा चलती हुई यहाँ नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका है कराची में. अच्छी हवा चल रही है. दरख्तों से ये चीज वाज़े होती हुई. चार ओवर में 45 मजीद रन्स दरकार होंगे मलीर मलंग्स को. और उसके बाद लीड की जानिब सोचा जाएगा. दाऊद पठान अब तक प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गेंद को. 6 गेंदें खेल चुके हैं, 5 रन स्कोर किए उन्होंने अब तक. और स्ट्राइक रेट जो दरकार होना चाहिए वो आए तो ओपन करने के लिए हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं. और ये राइट पे जो बैठे हुए फजल आफरीदी, मिचेल स्टार,
बहुत ही रनअप उनका भी बड़ा सिमिलर है और बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। इस बार आउट होने का खतरा दाऊद पठान के और कैच लेने में कामयाब। इस तरह कैप्टन ऑफ मलीर मलंग्स दाऊद पठान 7 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जा रहे हैं। जी हाँ, दाऊद पठान इस वक्त वापस चले गए। फ्रॉम द बिगिनिंग हम देख रहे हैं कि दाऊद पठान की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी जिस तरह की होनी चाहिए थे। बीइंग अ कैप्टन, इनको फ्रंट से लीड करते हुए अच्छी तरीके से रन्स बनाने चाहिए थे ताकि जो इनके साथ बैट्समैन है उनका भी मोराल अप रहता और वो भी मैक्सिमम रन्स स्कोर करते अपनी टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताहिरी की एक अच्छे कैच ने उनको आउट कर दिया है। दाऊद 5 रन बनाकर वापस चले गए हैं। महज 7 गेंदों का सामना किया। नादरा, ये महज नहीं है, 7 गेंदों पे 5 रन के मायने ये हुए कि आपने कम से कम 6 गेंदें ज्यादा खेली हैं। टेप बॉल क्रिकेट में जिस रफ्तार से रन स्कोर होते हैं तो थोड़ा सा बॉल ज्यादा खेल गए। एक ओवर पूरा खेल के गए, 6 ओवर की इनिंग होती है, तो जो ठीक है लगी, उन्होंने बहुत कोशिश की। ये होता है गेम में। उबैद बैटिंग के लिए आए। उबैदुर रहमान, आज उनको जरा थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया है। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। जलात खान को हिट करना खासा मुश्किल है और जिस तरह उनका चेंज ऑफ पेस और जो डेविएशन वो अपनी गेंद में यूज करते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको हिट करना। जो अभी लास्ट दाऊद खान का आउट किया वो स्लोअर 1 किया था उन्होंने, तो वैराइटीज बहुत है इनके पास। ओ सनाउल्लाह, ये स्लोअर 1 किया था यहाँ जलात ने और अपने पेस से डिसीव किया। यहाँ अगर यहाँ एलबीडब्ल्यू की बात हो तो फिर ये प्लम्ब एलबीडब्ल्यू है। बिल्कुल, जलात तमाम ही बैट्समैनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये होमवर्क होता है किसी भी बॉलर का। जो आप मैच में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप इनको फंसा सकते हैं, कहाँ पर आप रन्स कम दे सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है ये बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं बॉलर की भी। बिल्कुल कनेक्शन मलीर मलंग्स के बैट्समैनों को नहीं मिल पा रहा और यही वजह है कि तकरीबन 3 ओवर मुकम्मल होने के हैं। अब 20 रन, 3 खिलाड़ी आउट। अगर आज डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी के बैट्समैन बोर्ड पर ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे तो जवाब में मलीर मलंग्स के बैट्समैन भी कोई मुनासिब रिप्लाई देने में नाकाम रहे हैं। सामने की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। मुश्किलात में इस वक्त मलीर मलंग्स, क्योंकि 3 विकेटें गवा दी हैं। सिर्फ बोर्ड पर 21 रन है। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 41 रन अब भी दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट्री टीम में तब्दीली, राना अशफाक और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Nadra Mushtaq. So it has been a low-scoring game so far. First batting side getting 62 in their allotted 6 overs, and Malir Malangs replying with 21 for 3 in 3 overs. This is not a good effort so far. Jallat bowled extremely well again. Now Farman starting the fresh over. Batsman had a real go at that one, trying to put that one away over to the leg side. Didn't make any contact. So it has been a very, very good bowling displayed by the Clifton Ghazis. Farooq is alongside. Welcome, Farooq. Thank you very much, Rana Shwak. 21 for 3. The situation is not entirely in favor of Malangs.
Indeed, Malangs on bit of spot of bother. They need to get out of it as quickly as they can, because conceding a lead will mean they will have to struggle hard in the next innings. Yes, of course. Farman on his side, 1 for 6. He's a terrific left-arm bowler, especially in this format of tape ball cricket. He knows how to use the bounce from the track, and he also likes to bowl fuller against the right-hander especially. This one is played away all along the ground, down towards the deep backward square leg. Fielder comes up. Singles won't be enough for them. I think they've got to get some boundaries in. But let's see, because on the other hand, bowlers have done a great job and they keep on bowling well. Swing and a miss again. Wild swing of the bat, but nothing stroke in the end. Dot ball again. Farman continues to be consistent in this over. Just a couple of runs he has considered in this over so far. Very intelligent bowling by all means. They know the weak links of the batsmen and making some good variations as well, the bowlers. But this time batsman has hit that one away. It is high, hard, handsome and long enough. It travelled over long off. Beauty of a shot. Top shot by Ubaid. It was much needed, much required for Malangs. And that's spoiled the over, spoiled the figures of Farman. Played it straight through the line, his high and handsome. Lovely shot indeed. Goes again, and it will clear the man quite easily at deep wide mid-wicket. So 2 sixes in a row, as you mentioning, spoiled the figure or spoiled the over of Farman. 35 for 3 at the end of the 4th over. Lovely shot again. Back-to-back maximum. First one was straight down the ground. The second was a heave to the onside. There was a man down there, but he was comfortably cleared. Terrific over for Malangs. And Farman was on the receiving side in the last 2 balls. Good strike. Showed some aggression. And that will help them gain some momentum now. They are 27 runs away, and they have a chance to gain some lead here and to take some psychological advantage. Two big sixes on the final and the penultimate ball of the last over. Malangs can feel better now, because they are now 27 runs away to equal the score of first innings. Sehram has been given the ball. He showed some cuts as well in the matches that he has played so far. He comes scurrying in. Bowled the ball outside the off stump. He took off a pace as well, and wicketkeeper did the job. Started with the dot. We have seen a number of times the left-arm bowlers or right-arm bowlers, they have used slower ones with great effect. At the last moment, the release point, they change the release point, and that eventually foxes the batsman. Another slower one. Once again, bamboozled him. Batsman did play his stroke bit too early. Ball came a bit late, and that's what the reason that he missed it out. 2 dots in a row. Now pressure certainly on the batsman. Sanaullah here, he should have, he can tap the ball for 1 to give a strike to his partner. Now he's in trouble now. He made a contact, but he's in trouble, and catch has been taken comfortably. So Sehram has got a reward. Beautiful bowling. He trapped him, one would say. He bowled 2 slow deliveries, and the batsman was frustrated. Batsman got frustrated, and at the end he threw his wicket away. Take a look at that one. This time around he pitched it fairly back, and batsman saw the carrot and had a go at that one, but it
was in the air for a long time, and covers fieldsmen take a very good catch. So now luck goes for 2. It's 35 for 4. He's trying to fly. He's trying to fly. Oh, he's got loftiest dream, one would say. Good to see. This time, batsman has banished that one from its presence. But there was a man down there at long of boundary, and bowler watching the batsman ironically, because bowler himself thought that it would go all the way. So was I, so was the batsman. But I think umpire is in conversation as well. Look at the spectators. Umpire are in conversation. This is the television umpire, and along with him the reserve umpires. He's in disbelief, Ubaid, and look at that catch. Asad Shah down there, just inside the boundary. I think he has safely caught it. It was a tough catch, and I think Ubaid has to go. A very good catch. Kept his balance all right. Didn't allow the ball to go away, and also kept his feet inside the rope. So terrific piece of fielding. This is the sort of fielding which can boost up the bowler and also the fielding side. He's in disbelief though, because he thought he had hit it for 6. There you see. Batsman was very happy. He thought it could go all the way, but fielder did a very good job. And can tell you, had it been a hard ball or leather ball, that would have sailed over the long of boundary, because it's lighter in the weight at times. It sticks in this air. This goes for 14, 35 for 5. Waleed Ahmed is the next man in. He has come out of the centre after the fall of Ubaid. Brilliant catch at the boundary by Asad Shah, and it was struck very well indeed. But that length was a nagging one. It wasn't an easy length to hit that far, but certainly he was just a yard short. Maybe some breeze was blowing. That is why that made the difference. Well bowled, starts with a dot again. What an over it is turning out to be from Sehram. He conceded just a couple in 5 balls, picked up wickets as well. In fact, he has 2 for none, hasn't conceded a single run yet, and picked up 2 wickets. And man on strike is Waleed, the son of legendary off-spinner Ahmed, once again through kitchen sinks. A very good over. Imagine none for 2 in the tape ball or 6 over format. Hats off to the Sehram. That was a beauty of over. You can't ask better than this, and it doesn't get bigger than this. Certainly it's a huge effort by Sehram, and it deserved to get good figures, but that is something magical. He changes pace, he changes length, and got 2 batsmen out. So that is something extra special from the left-arm bowler. And now just final overs about to begin. So Clifton certainly on the driver's seat now. They are 27 runs ahead at the moment. Yes, they got a good chance to get a lead. But batsman has other ideas. He has punched that away over extra covers for a 6. 21 required in 5 deliveries to equal the score. They have nothing much to lose here. They have to go after the bowler.
in aggressive mode, and that was a start. Loose now, full toss on off stump, and nicely struck. Starts with the maximum. He goes again, onside this time, and he has cleared the hoardings. Back-to-back maximum here, 12 runs of the first 2 balls. This is what cricket is all about. He's clapping away and smiling away. We saw a double wicket made an over, and we saw 2 sixes in a row on the first 2 balls of this over. Look at the second one. He heaved it away over mid-wicket. Oh, he wafted that one, and this one has gone down towards the deep square leg. So 13 runs already off the over with 3 balls to go. He was so anxious to get back for second. It was never a second run. And now Waleed is on strike, who has already played 2 dot balls. So Talha didn't trust him much because of 2 dot balls. He wanted to get a strike back. But Talha played his part for his team, and he can play vital role in next couple of balls as well. If Waleed can get a single, but Waleed, yes, he has got a single, and strike is back with Talha. Let's see if he can hit a couple of sixes. And the long off field was a little casual. He wanted the pair to go for second to create some opportunity, or to keep Talha away from a strike. And also he didn't go for the catch. In the end, single taken. Now a couple of balls are left. 14 runs off the over so far. It has been a good over for the batting side. More runs, more runs. 2 wides. Now it has come down to 11 runs in 2 balls to equal the score. And so almost even Steven in terms of first innings. At one stage it looked that Ghazi will be able to get a lead about 20 or 25 even. But in this over, they already have scored 16 runs. Oh, had a real go at that one. Tried to hit that one somewhere in the Pathan, but didn't make contact. Had the contact been made, that would have sailed over our commentary box. Well deceived by Hanif. The change of pace did the trick for him. And bye was signaled in the end. So last ball coming up, Waleed has to face. Oh, there's just one. Could be run out at the bowler's end. He wants 2. So leg bye has been given. So innings has been wrapped up for Malir Malangs. It's 53 for 5 after 6 overs. And advantage goes to Clifton Ghazi. They find themselves 9 runs ahead after the end of each innings. Yes, Malir Malangs still 9 runs in arrears. And Clifton Ghazi got the lead of 9. But good effort from Talha. This is the scorecard. Talha not out with 14. 14 got by 𝐓𝐿. And on top, Dawood and Basit getting 5 and 6 respectively. 11 have been extras. That's the bowling card we have. 2 for 12 for Jallat, 1 for 19 for Farman. Sehram outstanding. None for 2 and 17 for none for Hanif. So after 6 overs, they're 53 for 5, including 11 extras. So it has been a low scoring game so far. And that's the highlights we have for the Basit lefty to begin. It was the first ball. Smashed it and then he got out. He was edgy on that occasion and Qari Hamidullah was caught. Missed time shot in the end, a decent catch. Another high catching opportunity. It was high in the air and it was gone for 6 and then 6 to the onside. That was a good over. After that, the fine catch here and then it was a good shot indeed, but certainly not good enough. And Asad Shah picked up a superb catch. And that's gone for 6 to the offside and 6 to the onside. 2 valuable sixes. So in the end,
9 runs ahead they are, Clifton Ghazi, and soon their batters will come out of the center. So Malangs, I think they have lost a good opportunity to take the lead, to apply some pressure. They just struggled to get going, and there was one Marin over as well that was bowled by Sehram. So it was expected they can end up with 75 or 80 odd runs, but full marks to Clifton Ghazi bowlers and also the skipper of Clifton Ghazi, Asad Shah, who was good with his decisions in the field. So brand new innings is about to begin, and time for the fresh voices. Nazar Mushtaq and Kiasif will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फरूक रियाज आपका। और इस वक्त सेकंड इनिंग के लिए क्लिफ्टन गाजीज फील्ड के अंदर आते हुए असद शाह और अपने साथी के साथ इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और मलीर मलंग्स का अब इम्तिहान है, क्योंकि बैटिंग में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। फील्डिंग में क्या करते हैं अब मलीर मलंग्स? आया कम पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर बहुत बड़ा स्कोर जो है उसको चेस करते हुए इस फतह को अपने नाम करेंगे? ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा मलीर मलंग्स के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच टूर्नामेंट का जीता है। असद शाह अपने हथियार तेज कर रहे हैं इस वक्त। मुजम्मिल कामोकी उनका साथ देंगे। फजल आफरीदी बॉलिंग का आगाज करेंगे मलीर मलंग्स की जानिब से। और पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कारी हमीदुल्लाह उनके साथ मुस्कुराते हुए। जिस तरह से बॉलिंग की थी मलीर मलंग्स ने, उनके बैटर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। मायूस कुन कारकर्दगी रही और ऐसा मालूम हो रहा था कि कहीं ना कहीं लीड हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे मलीर मलंग्स, लेकिन क्लिफ्टन गाजीज के बॉलर्स को आपको दाद देना होगी। और बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया क्लिफ्टन गाजीज के बॉलर्स ने और 12 रन की लीड हासिल कर ली। और यहाँ पर फजल बॉलिंग के लिए तैयार हैं। पहले इनिंग्स में अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने में कामयाब हुए थे अर्ली ऑन। देखना यह है कि यहाँ स्ट्राइक कर पाते हैं या नहीं। पहली ही गेंद, इसको खेल दिया है फाइन लेग की जानिब और 2 रन बन जाएंगे। और थोड़ा सा अगर फील्डर क्विक होते तो यहाँ पर कामयाबी मिल सकती थी। डगआउट में क्लिफ्टन गाजीज काफी रिलैक्स चुस्कियां भरते हुए चाय की। असद शाह कैप्टन हैं क्लिफ्टन गाजीज के और जिस तरह से लीडर के तौर पर इन्होंने अपने आप को मनवाया है वो काबिले दीद है, काबिले सताइश है। और आज भी टॉस के दौरान ये बात हुई कि पहले आप ये देखिए नन्हे मुन्ने मुस्कुराते चेहरे, हाथ हिलाते चेहरे, ये पाकिस्तान की जान है। और जब ये क्रिकेट देखने आते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं फैमिलीज के साथ, हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल, और यही वो हमारे मेमार हैं जो मुल्क की बागडोर तो संभालेंगे ही, यकीनी तौर पे स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कुछ ना कुछ अपना नाम जरूर बनाएंगे।
इसलिए ग्राउंड में भी आते हैं। और एक मतलब पे फजल मिस हो गया गेंद और अच्छी गेंद करवाई। असद शाह आज थोड़े से लेथार्जिक लग रहे हैं मुझे, थोड़े से डाउन है, जिस तरह के ये अमूमन फील्ड में नजर आते हैं। जी असद जो हैं वो, मैं इनकी कैप्टनसी की बात कर रहा था कि जब कैप्टन खुद परफॉर्म करता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो बाकी टीम का हौसला बढ़ जाता है। और थ्रू आउट दी टूर्नामेंट अब तक बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है असद शाह की। इस दफ़ा इसको ज़ोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे, एक रन हासिल किया असद ने। और ये गेंद चेक कर रहे हैं कि मेरी शॉट तो बिल्कुल ठीक थी, गेंद में कुछ खराबी होगी। यहाँ पर क्या आसिफ की कमेंट्री भी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि चौके छक्के नहीं लग रहे। अब ये जरा से स्ट्रोक्स लगेंगे, फिर हम देखेंगे कि आसिफ की अंदर जो एक बिजली भर जाती है और लिटरली ये सीट से खड़े हो जाते हैं। जब बहुत बड़ा छक्का होता है उस हिसाब से अपनी सीट से भी खड़े होते हैं। तो वो मुझे भी मनाजिर देखने को मैं तरस रही हूँ। तो देखते हैं कि क्लिफ्टन गाजीज कितनी उम्दा स्ट्रोक्स इस वक्त लगाने में कामयाब होते हैं। मुजम्मिल कामोकी सामना करेंगे फजल का। बहुत ही अच्छी गेंद इस दफा और शॉर्ट पिच डिलीवरी, क्विक बाउंसर। मुजम्मिल कामोकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी हाँ, फजल की अगर हम बॉलिंग का अहाता करते हैं तो पहली गेंद पर 2 रन्स मिले, दूसरी गेंद डॉट, थर्ड डॉट, फोर्थ पे 1 रन और फिर एक और डॉट। फजल यहाँ पर बॉलिंग जारी रखे हुए हैं और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। शानदार छक्का मुजम्मिल कामोकी का। ओवर द मिड विकेट बॉल चली गई है और बेहतरीन शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं। सो मुजम्मिल कामोकी अपनी फॉर्म में आते हुए भरपूर छक्का लगाया है इस वक्त। फील्डर भी सिर्फ देखते ही रह गए कि ये गेंद इस कदर ऊपर से गया है और डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस कर गया। यहां पर फजल ने जितनी डॉट बॉल्स खिलाई थी वहां पर उनको 6 रन्स भी मिल गए। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि बॉलर जब आपको बेहतरीन गेंदबाजी अपने करियर की कर रहा हो और वहां पर आपको एकदम से रन्स आना शुरू हो जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस वक्त चाय एंजॉय की जा रही है डग आउट में। क्लिफ्टन गाजीज का डग आउट अमूमी तौर पर पुरसुकून रहा है, क्योंकि अब तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है क्लिफ्टन गाजीज ने और इनके बैटर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल जिस तरह एक इम्पॉर्टेंट मैच में गुलशन गौहर के अगेंस्ट जल्लात खान ने बॉलिंग की, कमाल कर दिया। 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स तैमूर मिर्जा और बहादुर लेफ्टी को डग आउट की राह दिखाई और फिर ये मैच भी जीत गए। बिल्कुल, और आज भी जल्लात की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भी उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की हैं और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। और माजिद गोली अब बॉलिंग के लिए आए हैं। माजिद गोली जिनका ताल्लुक अटक से है और टेप बॉल क्रिकेट में काफ़ी अपना लोहा मनवा चुके हैं और अगर ये मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुके हैं तो ये गलत ना होगा। माजिद गोली की ये गेंद डेफिनेटली नो बॉल होगी, वेस्ट हाइट। और असद शाह इस वक्त अपने बखियों को मल रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। अटक एक ऐसा शहर पाकिस्तान का जो कि कपड़ा बनाने में भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जहां पर ये देखिए समझ नहीं आया इनको, गेंद एकदम से उनके मुंह के ऊपर से गया है असद शाह के सीने के पास से सर पे। जी हाँ, और यहाँ पर फ्री हिट इनको मिली है। थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से ज्यादा फ्री हिट में भी इतने कोई भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा नहीं किया। यहाँ पर असद ने 6 गेंदों का सामना किया है और उसके बावजूद महज ये 3 रन्स बना पाए हैं।
उबैदुर रहमान स्ट्रेचिंग करते हुए फील्ड में। आज थोड़े से ऑफ कलर है, जाहिर है कि ये क्रिकेट है और कोई ऐसा दिन होता है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और माजिद गोली और असद शाह का बल्ला यहां पर चल गया और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट असद शाह का। 17 नंबर की टी शर्ट जेबतन किए हुए असद शाह माजिद गोली की गेंद पर इन्होंने गोली की तरह गेंद को उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंका है, जहां पर शायकीन क्रिकेट में नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स, और बहुत उन्होंने एंजॉय किया, बहुत प्लीज हुए इस गेंद को पकड़ के। और एक और शॉट और इस दफा माजिद गोली को जवाब दिया है रॉकेट से। यह गेंद गई है रॉकेट की तरह स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्या आपने इस वक्त जुमला बोला है कि आसिफ, रॉकेट की तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली रॉकेट की तरह गेंद गया है बाहर, जहां पर काफी बहुत सारे देखिए आप स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं गेंद को पकड़ने में। माजिद गोली 14 रन इस वक्त खा चुके हैं। और एक और शॉट, इस दफा गेंद हवा में है और एक दफा फिर एक और शानदार छक्का। तो अब असद शाह अपने पुराने रूप में वापस आ चुके हैं और ये खतरे की अलामत है। ये आप देखिए इस दफा इसको पिक किया, ये फेवरेट लेंथ है असद शाह की। जी हां, असद शाह अपना मोमेंटम पकड़ते हुए, माजिद गोली अपने आप पे खफाएं, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। देखें 20 रन्स दे चुके हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की, महज 4 गेंदों पर 20 रन्स, एक बहुत बड़ा मतलब मार्जिन है ये। यहां पर देखें आप, ये बच्चा जो खड़ा हुआ है रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए, बड़ा ही कोई मेहनती और बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर, जिसे कहते हैं डाई हार्ड फैन है। ये हर जगह हमें ग्राउंड्स पे नजर आते हैं, इवन जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या पीएसएल के, वहां पर भी ये पहुंचता है बच्चा। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और मुजम्मिल कामोकी सामना करेंगे माजिद गोली का। और बहुत अच्छी गेंद और यहां पर देखना यह है कि मुजम्मिल कामोकी आउट हो गए। जी हाँ, एक बड़ी विकेट माजिद लेने में बिलाखिर कामयाब रहे हैं। बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया, गो के बहुत रन्स लिए हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे मुजम्मिल कामोकी और यहां पर रन्स मिल गए। यहां पर रन्स मिल लेना चाहते थे लेकिन 6 रन्स बनाने के बाद आउट हुए और 30 पर 1। और ये देख रहे हैं आप, एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो कि लगता है कि बॉलिंग बहुत पसंद करते हैं, ये बॉलर ही बनेंगे। उसामा अली इस वक्त फील्ड में आते हुए, उसामा के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, एक बड़ा स्कोर बनाए। 555 की टी शर्ट जेबतन किए हुए हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट हर पवेलियन में, हर स्टैंड में आपको नजर आएंगे बैठे हुए, जहां कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहां से बैठ के मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि मैच को एंजॉय करना। मिस कर दिए इन्होंने बॉलिंग। आरिफ हैं इस वक्त नए बॉलर। आरिफ ने आगाज किया है, एक्स्ट्रा से 2 रन्स मिलेंगे यहां पर और लीड बढ़ती जा रही है। 16 रन्स की औसत से अब तक बैटिंग की है, 41 रन्स की लीड हो चुकी है।
और कैच इट इज द कॉल। आरिफ बहुत स्लो डिलीवरीज कर रहे हैं, शॉर्ट रन अप से बॉल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो डिसीव करना चाहते हैं असद शाह को। ऑफ कोर्स माइंड में तो यही होगा कि उनको डिसीव किया जाए। टारगेट है इस वक्त असद शाह, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर उसामा। और ऐसा महसूस होता है कि विकेट कीपर भी जो है वो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर आ गए हैं। सो ऐसा महसूस होता है कि ये आरिफ जो हैं ये कहीं ना कहीं स्लो बॉलिंग कर रहे हैं। और कल ही इस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी कि टेप बॉल क्रिकेट में हमने स्पिन बॉलर्स को नहीं देखा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और दाऊद ने उनको कहा कूल एंड काम, आराम से बॉलिंग कीजिए। और आरिफ को मैं आउट से, और अगर ये कैच की अपील थी तो लेग अंपायर से अपील नहीं बनती थी। दाऊद इस वक्त बातचीत कर रहे हैं अंपायर से, खुश नजर नहीं आ रहे और चाहते हैं कि इसको रेफर किया जाए। जी हाँ, यहाँ पर खुश नजर नहीं आए इस फैसले से दाऊद और आरिफ, चूंकि इस टूर्नामेंट में हमने इनको कम ही देखा है बॉलिंग कराते हुए, बल्कि देखा ही नहीं मैंने तो, काफी स्लो बॉलिंग करा रहे हैं। और उठा के फेंक दिया है इन्होंने बाउंड्री से बाहर। असद शाह ने 6 रन के लिए बहुत ही उम्दा शॉट लगाया। असद शाह इन्हीं मौकों की तलाश में है कि जहां पर इनको मौका मिले वहां पर ये सिक्सर लगाएं, बाउंड्रीज लगाएं, 4 रन का इजाफा करें। अपनी पूरी फॉर्म में आ गए इस असद शाह, और एक मरतबा फिर ऊंचा खेले हैं इसको और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। आरिफ जो थोड़ी सी मुश्किलात जरूर पैदा कर रहे थे अर्ली ऑन, और इस दफा फिंगर स्पिनर हैं और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कैच इट इज द कॉल। और एक और डॉट डिलीवरी यहां पर। इस तरह 3 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है। दाऊद खुश नहीं है, 48 पर 1। और यहाँ पर एक मरतबा फिर कॉम बॉक्स में तब्दीली, वॉइसेस चेंज होंगी। राना अशफाक और फर्रुख रियाज की आवाजें आप सुन सकेंगे। ओवर टू यू। Thank you very much, Nadra Mushtaq and K. Asif. It's 48 for 1, and Clifton Ghazi is on song. Asad Shah is on 35. I'm personally very excited as Asad Shah is on song. He's a dangerous customer. Usama has joined him. They're 57 runs ahead right now. Fazal. Extra bounce. That is good stuff by the left armer. It's a dot ball. And with the dot ball, I welcome once again Rana Shwak at the com box. Thank you very much, Farrukh Riaz. Clifton Ghazi not only have completed their 50, but overall lead is 59, which is fairly good. And they have got 3 overs left. Look at the last ball. Banged it hard into the surface. That's why it bounced pretty high. The wide given by the umpire, and well bowled this time. It was Fuller. No contact, but Asad Shah has got the strike now as a result of this streaky single. Look at this innocent boy. I reckon he knows all the tricks to spin the ball or swing the ball. The way he's working on the ball. Fazal
possesses good qualities of a fast bowler. He runs in hard, got a very good action, and runs smoothly as well. Yes, he is the one for the future. He seems to be a complete package for our left-arm quickie. He needs to learn quickly to groom himself. Nicely picked up. Goodness me. What a lovely shot that is. A pure wristy work from Asad Shah, and it sailed over the boundary. Tremendous. He loves it there. Almost every batsman loves the ball to be there. So he shouldn't be bowling on this sport. That one was an easy one. Look at that. And he picked it away nicely. Once again, great example of lazy elegance from Asad Shah. He's a class act. Pulls it well. Is it long enough? And dropped and gone for 4. Goodness me. It's a huge miss. It's not only a drop catch, but it's also a boundary for Clifton Ghazi and Asad Shah. That wasn't a good effort. It can let the bowler down very badly and can cost the fielding side dearly. He did pull it hard. It was in there for a long time. And fielder was back there at the boundary. Oh, almost caught that one. But then it popped out of his hands and also went over the boundary. Nicely played again. Good shot into the fence for 4. Goodness me. This is tremendous exhibition of wrist work from Asad Shah. He plucked the gap to the perfection for 4. That was a magnificent shot. He dissected deep mid wicket and deep mid on. Look at that, and look at the speed. It was travelling at a real pace. They had 2 men back there at the boundary, but he's still able to got the ball through them. Beautiful shot. The gap wasn't huge, but he plucked the gap to the perfection. And it went to the boundary like a tracer bullet. Fazal getting some tones. He has been unlucky as well. A couple of catches will drop in this first over in the first innings. And 1 catch dropped in this over. Good contest. He goes onside again. Qari Hamidullah is the fieldsman, and marvellous half century comes up for Asad Shah. What a performance. It has been a great knock. 50 of just 19 deliveries. Doing a terrific job for his team. 75 is their overall lead. And it can be problems for Malangs in the next innings as well. What an over. Usama gets a strike. Here he goes to the onside. Goodness me. It's a beauty. My word, Usama joins the party. Terrific over for Clifton Ghazi. 6 to finish the over. 72 for 1 after 4. What an expensive over. And what a great shot. Once again, he almost stood in his crease and putting his bat forward. Look at that. What a style. Stylish hit that one was. And then he didn't try to run at all because he knew that it would go all the way. So Asad and Usama doing a lot of damage for the fielding side. 72 for 1. And look at these children. Innocent girls and innocent boy down there. 81 is the lead. Day ball. KTPL Season 2 absolutely on fire. A lot of families are coming. Spectators turn up every night in big numbers. And families visiting the ground regularly. The wife of late Dr. Muhammad Ali Shah, Asma Shah is her name. And she played a vital part as well as far as this ground is concerned. Both enjoyed the pace of Fazal and smashed plenty of runs. So it has been a nightmare for Fazal. And for the first time, we saw the wicketkeeper up to the stumps. Although it's not a spinner, it starts with a wide. And it could be a dicey, it could be a dangerous move. Good to see spinner at least in action. Not quite sure will be succeeded or not. He has given a 6 away because batsman waited on the back foot and then pulled him away
over deep square leg for a colossal 6. Good hit. Short ball certainly. No real pace, short ball, and he had a lot of time. Used his crease very well. Smashed it down the ground. There's a protection. Oh, Qari Midullah did well. The good footwork. But this style is not recommended in cricket. Indeed it is, but because it's a trap ball, that's why he gambled or took a risk. He put his foot in the way of the ball, and he hit his ankle or foot could have been twisted as well. Yes, he could have got the ugly bounce. Waited, and certainly a maximum, yes. So Arif is carrying some dose, poor length, and Usama dispatched it away for a maximum. He loved it. I think they have taken a big gamble by giving the over to the spinner. Look at that, pitched fairly back. But both sixes were hit on a very poor balls. He almost dragged them back. Both were long hops, Farooq. Indeed. That's high in the air. This could be out. It's a tough one. Two men are converging and dropped. He covered a lot of ground. In the end, a drop catch. What a bowler can do when you got fielders like them. A very poor fielding has been displayed by Malir Malangs. This Basit lefty was a culprit. The second time he dropped the catch in the space of 2 overs. And Asad Shah back on a strike, and that is well bowled, decent. I asked great Javed Miyada just tonight that can the spinner play a role in trap ball? I think they can. And he replied they can, because if you ball bit sharp and then if you can give flight and invite the batsman to come down, then you may pick up wickets. Well, look at that. Although it's a wide, but that was a good one. He's learning quickly in this over, because whenever he pitched them back, he got dispatched. Now pitching a bit up and also bowling a bit sharp. Oh, he missed it. Oh, missed it. It's a dot ball. But it's still a very good over for Clifton Ghazi. 5 gone, 90 for 1. $90 for 1. Massive score posted by Clifton Ghazi. They were hot favourites before the start. They were a little bit down and out the first innings, but could come back. And full marks to skipper Asad Shah. His side heavily relies on his brilliance. He's on 57 of just 23. Samiullah will bowl his first over in the final over of the innings. Full toss. He missed out, just a single taken. So they have reached 100 overall. So they have already got a very good score. 5 deliveries are left. Let's see how many runs can they make. Samiullah rather is the bowler. And he got to be very careful, because both batsmen playing aggressively. Asad Shah will certainly take him on. Just 5 balls are left. He goes to the offside. 1 bounce 4, beautifully placed by Asad Shah. There was no protection to the offside, and a lovely little stroke from Asad Shah there to pick up 4. That was a poor ball. A juicy full toss. Also outside the off stumps, width was there. And he put that over covers quite easily. Batsman didn't have to try too hard to put that away. He has been so sensible as far as short selection is concerned. He didn't drag it from outside the off stump. He just placed the ball on its merit and picked the vacant space. Now the fielder has been pushed back. A deep extra cover. There is deep square leg as well. Long off. Deep mid wicket. Here he goes, high and handsome. Nobody will get there. It's a massive strike. Goodness me. What a finish it is turning out to be. And what a night for Asad Shah.
Asad is pulverizing the bowling at the moment. Look at that. He went down on one knee and then had a real smash at that one. That was a thunderous hit. Just sound of thunder the moment he made a contact. He was down on his knees and played with real elegance and class. Flicked away, short of catch it. And he missed it, Karimullah, and he should come back for two, but at the end they both settled for one. Every fielder is contributing in misfielding and drop catching. Very, very poor sort of a fielding on display. Very good cameo from Usama as well. It's 15 of 6. He's complimented his skipper beautifully. 12 runs of the over so far. Full toss. And he picked the man, just one. Got away with that. Samuel, wasn't a good delivery. Indeed, he scraped away. That would have been dispatched somewhere in the trees or somewhere on the road onto the onside. But bowler was lucky enough that batsman did not able to hit that one out of the park. Final ball coming up. 13 of the over so far. Asad on 68. Families are certainly enjoying here. Last ball. Outside the off stump. Oh goodness me, he let the ball go. And it's a dot ball, a rare miss from Asad Shah. I wonder why he didn't try to hit that one. He just left it alone as he was playing a test match. But nevertheless, they scored 103 for 1 in the allotted 6 over in their first innings. So 112 is the overall lead. So target for Malir Malangs is 113. And it's going to be a long grind and tough grind for them. But let's see, because it's a cricket, anything can happen. Huge ask for Malir Malangs. They were already down and out in first innings, and also the momentum now shifted to Clifton Ghazis. They bounced back beautifully. The first innings wasn't up to the mark from them, and that's the card we have. It all belonged to Asad Shah. 68 of 27, 6 for Muzammil Kamoki, and nice cameo from Usama in the end. 103 for 1. Only Majid was the one who picked up a wicket. All bowlers were wicketless apart from him. And there have been 13 extras as well. That's the highlights. It starts with the Maximals, Muzammil Kamoki. And Asad Shah was brilliant right from the first over. Lovely wrist work. Lots of power he showed off his forearm. And then the shot of catch it. Once again he went to the onside. And then he got out. Softest whistle for Muzammil Kamoki. And then maximum for Asad Shah, pulled it away. And then he went to the offside. Lots of sixes in different directions. And once again wrist work from Asad Shah that went over the rope and pulled it away with disdain. He just pulls it well. It was a drop catch and went for 4. Lovely wristy work, plucked the gap beautifully. And then Usama played beautifully. Glorious shot indeed. A bad ball, pulled away for 6. Great exhibition of batsmanship. And then it went for maximum. And he was down on his knees. Terrific shot from Asad Shah. Lots of sixes, lots of entertainment in the third innings of the game. The final innings is about to begin. It's a tough ask for Malir Malang guys. They need 113 to win this contest. So time for the change in voice. And now it's Nadra Mushtaq and Asif will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज एंड राना अशफाक. और इस वक्त मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं कि आसिफ, उनको वेलकम करते हैं. 113 रन्स दरकार हैं मलीर मलंग्स को जीत के लिए. बहुत उम्दा, धुआंधार, शानदार इनिंग्स खेली है असद शाह ने, जो कि फर्स्ट इनिंग में क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से
उस तरह के नजर नहीं आते जिस तरह के ये नजर आते हैं। काफी डल थे उस वक्त, थोड़े लाउजी भी लग रहे थे, लेकिन जब सेकंड इनिंग में आए हैं तो एक नई रूप हो गई। और वही असद शाह हमने देखे जिनकी तमाशाई तवक्को करते हैं एक मर्तबा फिर सेकंड इनिंग के लिए ग्राउंड में आते हुए। बासित लेफ्टी मलीर मलंग्स के, आज बासित लेफ्टी ने 2 कैचेस इंपॉर्टेंट ड्रॉप किए, जिसका कहीं ना कहीं पर इनको खसारा भुगतना भी पड़ सकता है। जी हाँ, ऑलरेडी खसारा तो हो गया नादरा। ये उबैदुर रहमान है, जितने रन्स बना लिए हैं और जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है क्लिफ्टन गाजीज का, मुझे तो नहीं लगता कि रन्स चेज़ हो पाएंगे। बट दिस इज़ क्रिकेट, अगर 1-2 अच्छी इनिंग्स होती हैं। और ये आप देख सकते हैं जल्लात खान जो इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। और इस दफा ये छक्का हो सकता है, लेकिन क्या कमाल कैच लिया है ये क्या कमाल कैच लिया है। और अभी तक बैटर जो है वो यकीन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल उनको यकीन नहीं है। और उबैदुर रहमान ने बहुत ही स्ट्रेट खेलने गए थे और वहां पर फील्डर मौजूद और सलमान मिर्जा, आई गेस क्या नाम है इनका फील्डर का, साकिब मौजूद थे। और बहुत ही उम्दा बाउंड्री पे इस तरह के कैचेस के आसिफ बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं कि आपने रनिंग के साथ कैच लिया हो या इस तरह से डाइव, हाई डाइव लगाते हुए, जंप करते हुए। इनफैक्ट बिल्कुल ठीक कहा। सो ये लीगल डिलीवरी है और अब देखना ही है कि बिल्कुल लास्ट टाइम जंप किया और ये देखिए शानदार तरीके से इसको, और ये आउट होंगे जबरदस्त कैच, डिसीजन पेंडिंग। और देखना यह है कि इसमें यस ये आउट हो गए। एक शानदार कैच और बहुत ही जबरदस्त आगाज। इसी बात का मैं तज़किरा कर रहा था कि जिस तरह से जल्लात खान बॉलिंग कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए बैटर इस वक्त डग आउट में वापस जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा जिस तरह से इन्होंने जंप करके पकड़े। बिल्कुल लास्ट डे हमने देखा कि एफबी फाइटर्स की जानिब से इसी जगह पे उबैद लेफ्टी ने किया था। बहुत ही क्रूशल सिचुएशन होती है कि आपको बाउंड्री पे आपका पैर भी ना लगे और आप गेंद को भी हाथ में ले। और उबैदुर रहमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और बहुत ही अच्छा आगाज हुआ है क्लिफ्टन गाजिस की जानिब से, जिस तरह से बॉलिंग का मुजाहरा किया। जल्लात खान ने कल भी बेहतरीन बॉलिंग की थी नादरा, बहुत लीथल बॉलिंग अटैक जल्लात खान का, और आज भी बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा कि एक दिन अच्छी इनिंग कर दी तो दूसरे दिन ना करें। दाऊद खान जो कि इनके कैप्टन हैं मलीर मलंग्स के, वो इस वक्त बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और बासित लेफ्टी का साथ देंगे। और जितनी तारीफ की जाए इस वक्त काम है क्लिफ्टन गाजीज की फील्डिंग की, इसी फील्डिंग की जरूरत है हर टीम को। बहुत ही देखिए बॉलिंग भी कर लेते हैं, उसमें भी अपनी खामियों को दूर करते हैं, बैटिंग में भी कोशिश करते हैं, लेकिन फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें अक्सर नेग्लिजेंस होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी दौरान मलीर मलंग्स का ये पहला रन और दाऊद खान जो कि कैप्टन हैं उन्होंने रन हासिल किया। जिस तरह का कैच लिया है बाउंड्री के ऊपर, इस तरह के कैचेस जब आपको टेप बॉल क्रिकेट में देखने को मिलेंगे तो यकीनी तौर पर ये नौजवानों के लिए बहुत ही हौसलामंद है। और ज़बरदस्त तरीके से ये कैच लिया। और जब भी अच्छी फील्डिंग होती है नादरा,
ये आप देख सकते हैं मोहम्मद समी जो कि मलीर मलंग्स के मेंटोर हैं, ज़रूर थोड़ी सी परेशानी में होंगे। जोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। रोकना चाहते थे जलात खान अपने हाथ के जरिए और हाथ से टच होता हुआ सीधा गेंद गया। यहाँ पर दाऊद जो कि फर्स्ट इनिंग में बहुत ही ज्यादा तजब्जुब का शिकार नजर आए, जिन्होंने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए और अभी 1 गेंद पर महज 1 रन बनाया है। और यहाँ पर क्यूट सी बेबी, और इस दफा इसको ऊंचा खेले जल्लात खान खुद गेंद के नीचे और लास्ट टाइम चूक गए। ये कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, काफी देर गेंद हवा में रही और इसको प्रॉपरली जज करना चाहिए था। और ये उस वक्त होता है जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग ना करें, प्रॉपर प्रैक्टिस ना करें। जब भी ऊंचे कैचेस होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है उनको। अब ये देखिए, इसको जोरदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे एज हुआ और जल्लात खान लास्ट टाइम पर नजर हट गई। ऐसा भी होता है कि आसिफ के आपके साथ बहुत सारे फील्डर्स जब आते हैं एक साथ तो थोड़ा सा बंदा पजल भी होता है, वहां पर कॉन्फिडेंस अपना लूज हो जाता है। इस सिचुएशन में नादरा कॉल करनी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और यस और नो कॉल होती है कि यस आई विल टेक दिस कैच, ये कैच मैं लूंगा। और ये ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि आपकी जो कॉल है वो बहुत शाउट होनी चाहिए, यस यस ये कैच मैंने लेना है। दिस इज आई वांटेड टू हियर, क्योंकि जिस तरह हमारे बहुत से जो यंगस्टर्स हैं उनको ये चीज नहीं पता होती है। हमें तो मालूम है कि कॉल जरूर की जाए, लेकिन अमूमन ये होता है। और कैच इट इज द कॉल, लेकिन इस दफा एक टिप्पा खाने के बाद फील्डर ने इसको कैच किया है। व्हाट डज इट मीन कि 1 रन और मिल गया यहाँ पर। ये सिंगल्स जो हैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1 ओवर के इख्तिताम पर मलीर मलंग्स 4 पर 1। और यहाँ पर बासित 2 रन और दाऊद 2 रन बना पाए। रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त 21.80 है। बासित लेफ्टी 2 कैचेस ड्रॉप किए, अब बैटिंग से अपनी टीम को जितवा सकते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और अंपायर ने इसको वाइड डिक्लेयर किया है। सो मजीद 2 रन यहां पर मिलेंगे। हनीफ की इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब और एक शानदार चौका, आई बेग यू पार्डन। बासित लेफ्टी जिन्होंने सिर्फ 4 रन अभी जो स्कोर किए हैं, ये बाउंड्री लगाई है। क्या सिर्फ बासित लेफ्टी जिनकी बहुत ज्यादा हमने धूम सुनी हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा डल नजर आए। बहुत अच्छा चेंज ऑफ पेस इस दफा और स्लो डिलीवरी की और यहां पर एक्स्ट्रा रन मिल जाएंगे ओवर थ्रो के। जल्लात खान इसको कलेक्ट नहीं कर पाए। अब मजीद 103 रन दरकार हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बासित लेफ्टी एक बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का, अब तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जो इनसे उम्मीदें थी। और ऊंचा खेले हैं, फील्डर बॉल के नीचे आना चाहते हैं लेकिन ये गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। एग्जैक्टली 6 रन हासिल मजीद कर लिए हैं बासित लेफ्टी ने। और इसी तरह के जो छक्के चौकों की इनसे तवक्कुआत हैं जिसपे अब तक ये पूरा नहीं उतर पाए थे, लेकिन इस इनिंग में, सेकेंड इनिंग में बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट मिला हुआ है मलीर मलंग्स को।
जी हाँ, टारगेट तो पहाड़ जैसा है और वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। रन्स 94 अब दरकार हैं। दाऊद का बल्ला अगर चल गया तो फिर ये रन्स बन सकते हैं। दाऊद की रेपुटेशन इस मामले में बहुत खतरनाक है, लेकिन इस दफा दाऊद के लिए खतरा है। फील्डर बॉल के नीचे और इस दफा शानदार कैच लिया। वही बात, यस और नो नहीं हुई। दो फील्डर्स में कोलिजन हो सकता था, टक्कर हो सकती थी और ये कैच ड्रॉप हो सकता था, लेकिन वेल डन बाय फील्डर, जबरदस्त कैच। साकिब ने कैच लिया है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए साकिब नजर आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि कम से कम मलीर मलंग्स के स्कोर कार्ड में इजाफा करेंगे बासित। दाऊद खान भी काफी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। फर्स्ट इनिंग में भी कोई ऐसे परफॉर्मेंस ना दिखा सके, 2 रन्स बना के 3 गेंदों का सामना करके वापस जा चुके हैं। इस वक्त पावर हिटिंग भी किस तरह काम आएगी जबकि आपके पास बहुत कम ओवर्स बाकी हैं कि आसिफ, कारी, हमीदुल्लाह, इनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। ये भी उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। क्या बनेगा मलीर मलंग्स का? अब आखिरी गेंद होगी और कारी हमीदुल्लाह बैटिंग के लिए आ चुके हैं। मैच से पहले उनसे जब बातचीत हो रही थी तो ये कह रहे थे कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं हूं। और यहां पर एक और खतरा, जी हां, एक और विकेट मिल गई और हनीफ खुशियां मना रहे हैं। जाहिर है दूसरी विकेट यहां पर हासिल की। बासित लेफ्टी को भी डगआउट की राह दिखा दी और यहां पर क्लिफ्टन गाजीज जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है और अब तक अनबीटेबल है सेकंड एडिशन में, बासित लेफ्टी की विकेट हासिल की। बिल्कुल, आप देखें बासित लेफ्टी फील्डिंग देखें, जब जितने कैचेस आप ड्रॉप करेंगे उतने ज्यादा आप नुकसान की तरफ जाएंगे, उतना खसारा आपको होगा। क्लिफ्टन गाजीज की फील्डिंग देखें कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल निशाने पे कैच करते हैं। 13 रन्स बना के बासित लेफ्टी 8 गेंदों का सामना करके वापस जा चुके हैं। नए आने वाले बल्लेबाज तलहा अफरीदी और इस कॉम बॉक्स में एक बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट नजर आ रही है हमें। बहुत ही जोशीले के आसिफ हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि मलीर मलंग्स इस मैच में वापस आए, थ्रिल आए। वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए। और कारी हमीदुल्लाह इस दफा इसको खेला है फाइन लेग की जाने। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, 1 रन बनेगा। 6 ओवर्स की इस गेम में, जब आपको पता है कि चौके छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, हम भी ये चाहते हैं कि मलीर मलंग्स टफ टाइम दे। तलहा सामना करेंगे जल्लात खान का। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, 4 रन दिए थे और यहां पर एक्स्ट्रास 2 रन मजीद मिल गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर लियारी लेजेंड्स। और इस दफा इसको ऊंचा खेला है और ये गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन के लिए जल्लात खान की स्लो डिलीवरी और तलहा का ये शानदार छक्का। ये देखिए इसको फील्डर ने
कैच का साइन जरूर बनाया था। इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब। मुजम्मिल कामोकी वहां फील्डर थे, 1 रन बना। मलीर मलंग्स जो कि पहले एडिशन में फाइनल खेली थी क्लिफ्टन गाजीज के अगेंस्ट, इस दफा बहुत ही ऑफ कलर नजर आए। जितनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस की तवक्कुआत थी उस पर पूरा नहीं उतर पाया। कारी हमीदुल्लाह आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। कारी हमीदुल्लाह ने बीट होने के बाद ये बात पूछी, वाइड न दे, क्या ये वाइड नहीं है? काफी निसार कर रहे हैं वाइड्स पर भी कि कुछ ना कुछ रन्स तो हाथ आएंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट 25.20 के औसत से। फुल टॉस डिलीवरी और ये गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। सो बिलाखिर कारी हमीदुल्लाह को ये छक्का हासिल हुआ, ये छक्का लगाने में कामयाब हुए। फुल टॉस डिलीवरी को डिस्पैच किया और एक जूसी फुल टॉस थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं कारी हमीदुल्लाह। और इसी बॉल का इंतजार था, जो अच्छी बॉल उनको मिले तो फिर वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को दिखाएंगे। और यहां पर कारी हमीदुल्लाह आउट हो गए। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जल्लाद खान की जानिब से। और ये जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिस तरह से जल्लाद खान उनके कांधे पर हाथ रखकर जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। इसको ये देखिए, कारी हमीदुल्लाह मिड विकेट खेलने गए थे और कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक आसान कैच थाम लिया। तो इस तरह कारी हमीदुल्लाह एक छक्का लगाने के बाद वापस चले गए। ये इत्मीनान है जल्लाद खान के चेहरे पर, आप देख सकते हैं मुस्कुराहट। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। जी हाँ, 7 रन बना पाए हैं सिर्फ कारी हमीदुल्लाह। और अब मलीर मलंग्स की जानिब से वलीद तौसीफ आ रहे हैं बैटिंग करने। वलीद अहमद नए आने वाले बैटर हैं। और हम बात कर रहे थे जिस तरह से पहले एडिशन में मलीर मलंग्स ने क्रिकेट खेली थी, इस सेकंड एडिशन में इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई मलीर मलंग्स की टीम। और मोहम्मद समी जो कि उनके मेंटोर हैं, वो भी ये बात कर रहे थे, फैमिलीज इस क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं, टेप बॉल क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं। वाइट बॉल इज द कॉल। और इससे पहले कि अगली गेंद हो, कॉम बॉक्स में तब्दीली होगी। राना इशफाक और फरुख रियाज। Thank you very much, K. Asif and Nader Mushtaq. So struggle continues for Malir Malangs. They have to climb the Mount Everest to win this contest. They're into his 4th over, and that over was 76 runs away they are from the victory. It is Hanif with 2 for 15. Down the leg side again, it's a massive wide. And I welcome Rana Shwak once again in the com box. Thank you for Riaz. Yes, they are struggling big time. Not only they bowled badly, they fielded badly, and now batting is not clicking at all. Although in this innings they got 39, but what they required is 74. Slower one, still somehow managed to play that away onto the onside and turns back for the second. कारी Hamidullah, the last man who got out, a real struggle for him throughout the competition. He was dropped as well from the previous match, and once again he just nicked it to the keeper. Indeed, it disappointed his fans because he's got a lot of support
in the crowd, in the viewers, but it didn't do well in this tournament. Out comes the batsman and away goes the ball. What a terrific shot. Inside out and put that one away, long way back. What a terrific shot. Shot, yaar. Look at how he danced down the pitch. Oh, I like that. I liked it. I was wondering, nobody is leaving the crease to take on the bowler. And what a shot he's played. High and handsome. Again, coming down the track was the batsman. But that time around, bowler realized or saw him coming at him. So he took a bit of pace off the ball and pitched it bit back as well. But this batsman at least showing heart and using his feet quite regularly. Yes, he can also use the room, or he can shuffle across as well. Got that away, but there is a man at long on boundary. Only single is what batsman got. Still 66 runs required in just 13 ball. 11 sixes out of 13 ball. Looks a humongous task. Yes, they need support from wides and no balls as well. Full toss missed out, and the misfield as well. This could be a boundary. Yes, the chase has been given up by the fielder at long off. So important boundary here. They already struck a 6 and now followed by a boundary. Long off fieldsman looked a bit lazy as well. Let's take a look at that one. It was a full toss and batsman thumped it hard. And that should have been stopped by the man at covers. He couldn't, and then long off didn't try too hard to pick the ball up. Nevertheless, batsman got a boundary, 52 for 4 after 4 overs. 61 runs to be made in 12 balls. We don't have any 5 runs boundary. If they hit 12 5 runs boundaries, we're able to equal the score. All the combination and permutations we make every night. Malir Malangs is looking for a miracle here. This Farman will start the over. Left arm over the wicket. It's a pump ball, just goes to the long on region for 1. It was a full outside the off stump. That's how he bowls. It looks like Malir Malangs fighting a losing battle. 60 of 11 deliveries looks well beyond their reach. There you go, 10 sixes out of 10 balls. It's getting even tougher. They need sixes from here. It's high in the air. Where is going to land? And he has got a fair amount of bat. It looked like a top edge, but it's a massive top edge. In the end, a good connection, I reckon. Just for a second, I thought he just got the skyer. In the end, the ball landed beyond the boundary here. So it's a maximum for Waleed. It didn't get really hold of that. But I think it was breeze which took it away. Outside the off spin, could come back from the bowler. Now even 6 on every ball can't take them home. 24 runs partnership in 10 balls. Waleed has struck a 6. Again did swing his bat powerfully, but there wasn't any contact again. The left arm deliveries are sometimes unpredictable. It angles across the right hander, so batsmen can give themselves room or can attempt uppercut as well, or ramp over the slip fielder. But they play in the same way. It's full toss outside the off stump. And it was a chance. I think his catch has been taken. It's a good catch. Nawaz, who took a good catch, he kept his eye on the ball. He was running sideways as well as the backward in the end. A very good take indeed. So full tossed, earned Farman a wicket. Great catch.
Ball was in the air for a long time and fielder had to cover a lot of territory. He ran towards the ball and at the end grabbed it beautifully. Waleed Ahmed goes for 10. It's 59 for 5. Majid Gholi making his way out in the center. He's smiling away rather sheepishly because he knows that he can't win his team a match. But Gholi would love to have assault. If our producer can show us the field. Look at the slips. Look at the slips. And he has hit it in the air. It could be caught. Oh, put down. It can't get easier than this. That was an easy catch. And look at the Mohammad Sami. He's smiling because at least their fielder is also following us. In the air again. It may travel all the way. Yes, it has. It has traveled all the way at wide long off boundary for 6. But we have 5 slip fielders in a tape ball game. Wicket keeper, then a first slip, then third and fourth slip, then 5 and 6 slip. There is a gap as well. There is a gap as well between second and third slip. Here goes again, shot of catch yet gone. And one of the slipper has taken the catch. Oh my word. What a great fielding setting from Usama. He brought in the 5 slips and the slip number 5 took the catch. My word, what is happening? And all are happy, all are celebrating in style. They are appreciating Usama. They were not expecting something from him. But in the end, a catching opportunity was created. And Farman, who got a catch, I reckon. Simple catch. Tala Afridi goes for 23, 66 for 6. They are increasing the number of slips. Oh my word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slips. 7 slips are in. Are we covering a test match? Are we in Perth? Are we in Brisbane? Here we go. Look at the slippers. But batsman has other ideas. He has tonked away over mid-wicket. What a 6. Come on. Come on, get the slips off. Come on, remove the slip. That's what batsman said. Arif bowls in the same pace, and I got that similar kind of pace when he came out to bat. The smasher could be a boundary, no one down there, or can it be saved? Ball slowed down itself because of the heavy outfield, but very strange and bizarre thing we are seeing in the ground. There are 7 slippers. Oh, look at this field in the air. But nobody is in the countrysides. Only a lone fielder, long off, travels towards the long on to stop it. But that is the end of the match and a very thumping and comprehensive victory for Clifton Ghazis. Massive victory, they deserve it. In the end, they just had fun in the last over because the difference was huge. In the end, they thoroughly enjoyed it. And disappointment for Malangs and his fans. They had a good opportunity when they restricted on a reasonable score in the first innings, and after that Clifton Ghazi bounced back well. And the drop catches Malangs, and that was in favor of Clifton Ghazi. They made most of the catching opportunities, drop catches. In the end, they never looked back. That's a scorecard. Sorry, scorecard for Malangs fans. 0 for Baz, 13 for Basit, 2 for Dawood, 7 for Hamid, 23 for Tala and 10 for Waleed. Majid got 1 and Arif got 7 in the end. After 6 overs, 73 for 6. The bowling card, 2 for 20 for Jallat, 2 for 30 for Hanif, 1 for 7 for Farman and 1 for 14 for Usama. That's the mini card we have. Clifton Ghazi 62 for 7 after 6 overs. And 53 for 5, Malangs. So, and Clifton Ghazi in reply 103 for 1. They never looked back after that. In reply, Malangs 73 for 6. In the end, 39 runs victory goes to Clifton Ghazi.
Highlight package. And the first ball, outstanding catch in the outfield. And then the boundary by the pulled away, and then shot down the ground by the left-hander. Lots of high catches and lots of good catching from Clifton Ghazi fielder. Another catching opportunity, and it was well taken as well. But that was the difference. Clifton Ghazi fielders pretty much up to the task. That was maximum. Then Hamidullah got a maximum, and then he got out. Big deflection. Big shot again down the ground. It went for 6 with a massive shot. He used his feet, and then 6 again to the square leg region. And that was the opportunity again, and nicely accepted. And it was high in the air, and I think it's a drop catch. And that was a catch taken, soft dismissal. And that's a big shot for maximum. So in the end, the fielding standard was the difference. Clifton Ghazi fielders were up to the mark as far as catching is concerned. And it's time for a break. After the break, we will come back with the presentation. One time. माइक ऑन है, चेक करो. हेलो 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 हेलो. यार नहीं कर रहे यार. हेलो माइक वन, हेलो माइक वन, हेलो माइक वन. आवाज आ रही है? ओके ओके. माइक 2 भी चेक कर लो. क्या से माइक चेक करें. हेलो 1 2 3. हेलो 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 हेलो. नहीं आ रही यार. हाँ ओके.
ऑन है, आ जाओ आप। अरे बात सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो 1100 की डील, वो बहुत सारा सीख दे रहे हैं। चूल्हा नहीं, हेलो हेलो यार 1100 महंगा नहीं है। हेलो हेलो 4 बंदे खा सकते हैं, इतना लग तो रहा है बहुत ज्यादा। भाई वो बहुत हमारी जो करता है वो हमारे ही दोस्त। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक। मैंने उसके कहने में पीटा इसकी आवाज जबरदस्त शवरमा इन टाउन ये वो कह रहा हेलो है, ओके, मैं इसको आवाज खोल देना, ये बंद कर दो, ग्राउंड आवाज खोल दो। हेलो लड़के, आवाज आ रही है? मैं चलो उसको कॉल कर रहा हूँ। हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 हेलो, ग्राउंड में आवाज खोल दो, बंद कर दो। हेलो कैप्टन दोनों आ जाइएगा। आवाज खुलवाओ बेटा इसकी। दोनों कैप्टन प्लीज, नॉर्थ नवाब एंड फ्रॉम लियारी लेजेंड्स, आप टॉस के लिए आ जाइएगा। मैच रेफरी साहब प्लीज आइएगा, थैंक यू। आपकी बहन आती है ना KFC, मैंने कोई तरकीब किसी से नहीं देखी। मैंने अपने तो ही सोचा कि यही चीजें में डलती होंगी, तो मैंने एक दिन क्या किया, स्लाइड्स बनाई वो ब्रेस्ट के, और वो मैंने बना के ना भाई के आगे रख दी। तो वो जरा अवॉइड करता, नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खाऊंगा ये। मैं खा के तो देखो उसे खाया, मंगवाए कि KFC मंगवाया। मैंने कहा नहीं, घर में बनाया। कैसे बनाया? मैंने कहा वैसे ही बनाया, तरकीब लड़ाकर। उसमें मैंने फ्लेक्स डाले, लहसुन का, वो तो उससे आता है ना, या तो आप क्रम्स लगाए, कॉर्न्स लगाए, जरूरी नहीं है क्रम्स और कॉर्न्स लगाए, आप सिर्फ मैदे के अंदर भी कर सकते हैं। मैदे में करके झाड़ो, पानी में करो, फिर दूसरी लेयर दो, फिर झाड़ो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, मिस्टर वासिफ इलाई प्लीज तशरीफ लाइएगा। मिस्टर वासिफ इलाई एंड मिस्टर फवाद इलाई फ्रॉम ओसाका। मिस्टर सादिक मोहम्मद, मिस्टर सादिक मोहम्मद सादिक भाई, और अपना मिस्टर फैसल खान तशरीफ लाइएगा फ्रॉम क्लिफ्टन गाजी। जी बिल्कुल आ रही है। और अपना जलात खान, आप भी आगे आ जाइएगा। जलात खान, आप मैन ऑफ द मैच हैं, इधर आइएगा। हाँ, दोनों कप्तान जरा ग्राउंड में चले जाइएगा फ्रॉम नॉर्थ नवाब एंड लियारी लेजेंड्स, प्लीज, थैंक यू। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। देखिएगा हसीब भाई, उसमें लगा हुआ है ना। लियारी लेजेंड्स के कैप्टन अशरफ पठान आइएगा, ग्राउंड में आ जाइएगा, और मैच रेफरी प्लीज पहुंच जाइएगा, थैंक यू। मिस्टर वासिफ इलाई एंड मिस्टर फवाद इलाई प्लीज तशरीफ लाइएगा, दोनों प्लीज आ जाइएगा। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके सर। आज सर आप लोग अभी देखो ना, मेरे इतना बड़ा बिल आया है, तो कभी नहीं आया।
फैसल खान आइए, अरे आए ना फवाद भाई, आ जाए आप, आ जाए आ जाए आ जाए। बोलो। चलें जी, हम लोग तैयार हैं, बस मैच रेफरी आ गए, आगे मैच रेफरी कैप्टन पहुंच गए सी भाई। असी भाई ये 21st मैच है ना, 21वां मैच है। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 21वें मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, उनके साथ BTV और जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। और खास तौर पे शायकीन क्रिकेट जिनकी बड़ी तादाद यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रही है और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के मैचेस से लुत्फ अंदोज हो रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज के इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी की टीम ज्यादातर छाई रही। हालांकि पहली इनिंग में वो ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे, लेकिन जो फायदा मलीर मलंग्स की टीम उठा सकती थी वो नहीं उठा सकी। लेकिन सेकंड बारी में असद शाह की जबरदस्त बैटिंग, उसके बाद क्लिफ्टन गाजी ये मैच 39 रन के बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई। वेरी वेल प्लेड क्लिफ्टन गाजी। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, बदर एक्सपो KTPL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सादिक मोहम्मद, उनके साथ उसाका इलेक्ट्रिक के डॉक्टर वासिफ इलाही और उसाका इलेक्ट्रिक के ही मिस्टर फवाद इलाही,
और उनके साथ आज प्राउड टीम क्लिफ्टन गाजी के रिप्रेजेंटेटिव फैसल खान। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। आज भी कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली जिसमें मैंने असद शाह का नाम लिया। जबरदस्त फॉर्म चल रही है असद की। 68 रन सिर्फ 27 गेंदों पर 2 चौकों और 8 छक्कों की मदद से स्कोर किए। शहराम ने 2 विकेट्स लिए। ताहिर नजीर 22 ऑन 16 बॉल्स। लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच जो कल भी शानदार बॉलिंग करके गए थे कोई और नहीं, जलात खान। आज जलात खान ने 4 विकेट्स हासिल किए और मैन ऑफ द मैच बने। मैं मिस्टर डॉक्टर वासिफ इलाही और डॉक्टर फवाद इलाही से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे आइएगा और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी जलात खान को देंगे। और अब विनिंग चेक दिया जाएगा जलात खान को। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी प्रेजेंटेशन पार्टी से कि जलात खान को चेक देंगे। वेरी वेल बोल्ड जलात खान, आइएगा। आपको पता है आप उन बॉलर्स में से जो पिछले साल से हमारी मैनेजमेंट जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है वो आपको वॉच कर रही है। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे हौसला देते हैं। हमारी टीम वाले जितने मैनेजमेंट है सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मज़ा आता है यहाँ KTPL में, तो थैंक यू सबका। आपको एक रिदम मिल गया और आमतौर पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो पेस के साथ बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे अब ज़रा थोड़ी सी कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हैं अपने पेस में भी, कुछ ना कुछ वैराइटीज़ देखने को मिल रही हैं। जी टेप बॉल में ऐसे ही है क्योंकि 6 गेंद आपने चेंज करने होते हैं क्योंकि सब एक जगह पे गेंद नहीं हो सकता, तो इसमें स्लो होना करना चाहिए। यॉर्कर जो आपका गुड लेंथ का बॉल है ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, छाए हुए हैं आप। बस ये अल्लाह पाक का देन है, तो बहुत मज़ा आता है। KTPL का पिछले सीज़न में भी ऐसे ही था, अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है, तो इस दफ़ा भी जो टीम के लिए अच्छा होगा वही हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वेरी वेल बोल्ड जलात खान, शाबाश एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, डॉक्टर वासिफ इलाही साहब, डॉक्टर फवाद इलाही साहब एंड फैसल खान, थैंक यू वेरी मच। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, सीधे चल रहे हैं पिच पर जहां के आसिफ तैयार हैं आज ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए, जहां लियारी लेजेंड्स सामना कर रही है बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की टीम के खिलाफ। Good evening, ladies and gentlemen, once again, and it's a very important and must-win game for the both of the teams, and it's between North Nawab versus Liari Legends, and I'm ready for the toss with two captains, the captain of North Nawab, 𝐓𝐞𝐚𝐦, the captain of Liari Legends, Ashraf Pathan, and match referee, former international cricketer Nomanullah. 𝐓𝐞𝐚𝐦 will flick the twat. Head is the call, and अशरफ पठान आप टॉस जीत के क्या करेंगे? हम आज पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। अब अशरफ बहुत इंपॉर्टेंट गेम है आपके लिए और अगर आप सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहना चाहते हैं तो ये मस्ट विन गेम है, क्या प्लानिंग है आपकी? कोशिश है कि आज हम 90+ रन करें तो अच्छा टारगेट होगा और हमने ये प्लान किया है कि हम उसमें इन पे लीड ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसमें रन बचाए और पहले इनिंग में लीड लें। दूसरी जानिब ख़ुर्रम हैं, फ़हद मियां चुन्नू हैं, बड़ी साइड है, अच्छी तैयारी करके आए? बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है बहुत बड़ी टीम है और सारी चीज़ें हमने देखी भी है और पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो कोशिश करेंगे। वो भी बड़े नाम है लेकिन हमारे पास भी अच्छी बॉलिंग है तो रोकने की कोशिश करेंगे हम। और माइंड में क्या है, टारगेट क्या होगा? 90+ तकरीबन कोई 100 के करीब रन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, गुड लक। थैंक यू। खुर्रम, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आज पुरअज़्म है जीत के लिए। जी इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, कोशिश करेंगे ये मैच विन करें। अगर तीसरा मैच भी हम जीतते हैं तो हमारे चांसेस है इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे अच्छे मार्जिन से ये मैच जीतें। और कल की जो जीत है उससे हौसला मिला, कॉन्फिडेंस मिला? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले मैचेस में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, अनफॉर्चुनेटली अच्छा फिनिश नहीं कर सके हम लोग, लेकिन कल की जीत से बहुत ज़्यादा लड़कों के यानी कि में इजाफा हुआ काफ़ी कॉन्फिडेंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। एक एक्स फैक्टर होता है किसी भी टीम का, फ़हद मियां चुन्नू थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं।
जी जी बिल्कुल है, हमारी बैटिंग टोटली कोलैप्स कर रही है जिसकी वजह से हम मैचेस हार रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हर बंदे की कोशिश होती है जो जहाँ से भी आता है अच्छा खेल के जाए, अपना नाम बना के जाए और इसके साथ टीम की भी इज्जत बना के जाए। कोई भी हारने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आज अच्छा खेलेंगे और मैच विन करेंगे। कहाँ तक लियारी लेजेंड्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा? कोशिश करेंगे, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारे बॉलर्स माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे 60 से 70 के करीब उनको पकड़ें और लीड लें। चलिए, गुड लक। थैंक यू। So news from the center that the Liari Legends have won the toss and they have decided to bat first. It's time for the short break. Stay tuned.
वेलकम बैक वंस अगेन। नादरा मुश्ताक और फर्रुख रियाज हाजिर हैं यहाँ पर। नॉर्थ नवाब्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स 22वां मैच होने जा रहा है KTPL सीजन 2 का, जिसमें लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पर अंपायर्स फील्ड में आते हुए। जी हाँ, एक और अच्छे मुकाबले की तवक्को। और लियारी लेजेंड्स की लाइनअप देखें हम। अशरफ पठान कप्तान, निज़ार लेफ्टी, वसीम लेफ्टी, उमैर चार सद्दाक, कैसर राना, शाहनवाज, ज़ुहैर, अहमद और अब्दुल रज़ाक सवानुल्लाह। उसके अलावा खुर्रम चकवाल कप्तान नॉर्थ नवाब के, फहाद, मियां चुन्नू, हाफिज पुल्ला, शफीउल्लाह, याहिया, मोइज, सोहेल, बिलाल शाह, नजीब, फरहाद, खुर्रम रबाडा। ऑल तो कि कल विक्ट्री इनको मिली है। ये दोनों बैट्समैन तैयार, दोनों ही बड़े डेवास्टेटिंग है। स्पेशली अशरफ पठान बहुत ही तेज़ बैटिंग करते हैं, बड़े शॉट्स लगाने की सलाहियत रखते हैं। और निज़ार लेफ्टी, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा नॉर्थ नवाब के बॉलर्स के लिए अर्ली ऑन। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलर्स को पजल करने के लिए राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई किया जाता है। इसी तरह से गुलशन गौहर्स ने भी किया, इसी तरह से हम देखते हैं कि मज़ीद दीगर टीमों ने भी किया। निज़ार लेफ्टी और अशरफ पठान बैटिंग पर आ रहे हैं और देखना ये है कि आज लियारी लेजेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अच्छे रहे हैं, लेकिन नॉर्थ नवाब्स की कल पहली फतह थी। डेफिनेटली मोराल तो बूस्ट हुआ होगा। निज़ार लेफ्टी वार्म अप करते हुए अपने आप को। ये पिछला मैच जो था उसमें इनको शिकस्त हुई थी, आई थिंक DH दबंग के अगेंस्ट। बहुत ही ख़राब बैटिंग परफॉर्मेंस थी, ऑल्दो की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। अशरफ पठान कप्तान, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर होंगे, लेकिन सर्टनली कैपेबिलिटी तो है। और फराद अब्दाली लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और पहला ओवर करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होगा इनके सामने। अगर फील्डिंग पोजीशन की हम बात करें नादरा, तो इसमें लेग स्लिप और पर कन्वेंशनल स्लिप है और दो ही फील्डर्स हो सकते हैं बाहर, क्योंकि पावर प्ले के अंदर अभी हम लोग हैं। डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है और डीप स्क्वायर लेग पे फहीम बुखारी अंपायर। बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हुए, स्क्वायर लेग बोले हैं, बैकवर्ड पॉइंट बोलने बार बार अंपायर जगह चेंज नहीं करते आमतौर से। और काउंटडाउन लेट्स प्ले। आज के मैच की पहली बॉल और चांस है यहां पे स्ट्रेट अवे। मिस टाइम शॉट, कैच होना चाहिए और ड्रॉप कर गए, कंप्लीटली मिस। 4 फील्डर्स गए थे बॉल के पीछे और कंप्लीट मिस जजमेंट और खुशकिस्मती यहां पर निज़ार लेफ्टी की। That was a fantastic ball by फरहाद अब्दाली ने बहुत उम्दगी से गेंदबाजी की है और इस वक्त थोड़े से नाराज भी नजर आते हैं। ऑफ कोर्स उनकी मेहनत जो है वो जाया कर दी फील्डर्स ने। एक दूसरे को कॉल देना चाहिए। 4 फील्डर्स गेंद के नीचे थे, लेकिन किसी एक ने भी कैच नहीं लिया और यूं निज़ार लेफ्टी को लाइफलाइन मिल गई है। और अमूमन ये होता है कि जब आप ओपनिंग में ही अगर इस तरह का कोई शॉट मिस हो जाए या मिस फील्ड हो जाए, तो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आगे जाके वो ज्यादा रन्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, ड्रॉप कैचेस से काफी नुकसान हुआ पिछले मैच में, हमने देखा। बेहतर बॉल, बहुत ही उम्दा बॉल, यॉर्कर ऑन ऑफ स्टंप। फरहाद अब्दाली लेग बिफोर का तो यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लेग बिफोर ही होते हैं, लेकिन बॉल पड़ने हवा में स्विंग हुआ और बिल्कुल टो में जाके लगा। लियारी लेजेंड्स इस वक्त बैटिंग पर मौजूद हैं, जबकि फील्डिंग कर रहे हैं नॉर्थ नवाब्स। इनके मेंटोर हैं शाहिद खान आफरीदी, जो आजकल बलूचिस्तान में वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं। वहां पर वाटर प्लांट लगा रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। बहुत बड़ी खिदमत शाहिद खान आफरीदी की जानिब से, जो उनकी फाउंडेशन है, वो बेहतरीन काम कर रही है। फरहाद अब्दाली बड़े शॉट के लिए गए, पुल कर दिया, फील्डर मौजूद, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉल गई बाउंड्री होर्डिंग से बाहर और पहली बॉल पे छक्का अशरफ पठान का। यही उनका अंदाज है खेलने का। जी हाँ, उम्दा आगाज अशरफ पठान का। भरपूर शॉट लगाने में कामयाब रहे। फील्डर काफी दूर थे और वैसे भी उनकी पहुंच से दूर थी गेंद। हवा से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंच गई।
थोड़ी शॉर्ट बॉल थी ये, कंपेयर करें अगर हम पहली बॉल जो थी जो निज़ार लेफ्टी को कराई, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स इस दफा अशरफ पठान का। फुल टॉस, आउट हो सकते हैं, ड्रॉप कर दिया। एक ही ओवर में 2 कैच ड्रॉप दोनों बैट्समैनों के। बहुत 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 बड़ा नुकसान इस वक्त नॉर्थ नवाब्स ने। मतलब फील्डिंग में तो आपको बहुत ही हॉक आए रखने चाहिए। इतनी बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं फरहाद अब्दाली पूरी एफर्ट के साथ। ये आप देखिए, सही तौर पे कनेक्ट नहीं कर पाए, फील्डर डाइव नहीं किया सही। बहुत ही कैजुअल एफर्ट थी ये और बहुत ही महंगे साबित होंगे ये। अब अशरफ पठान एक मेन प्लेयर का कैच ड्रॉप किया है। गुजार स्विंग एंड अ मिस। पिछले मैच हमने देखा नादरा के फजल की बॉल पे काफी कैचेस ड्रॉप हुए और फिर वो बॉल बड़े महंगे साबित हुआ और डीमोटिवेट हो जाता है बॉलर। बिल्कुल। और यहां आप देख रहे हैं मेंटोर लियारी लेजेंड्स के इंटरनेशनल प्लेयर, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर महमूद हामिद। हाल ही में इन्होंने अपने बेटे का निकाह भी किया है और देखें आज ग्लासेस चेंज करके आए हैं। जी हाँ, मुस्कुरा अच्छे लग रहे हैं इसमें भी। 2 कैचेस ड्रॉप हो गए इनके प्लेयर्स के, तो यकीनन मुस्कुराहट उनके चेहरे पे जबी है। आउट हो सकते हैं इनसाइड एज और अंपायर का इशारा देखना होगा। अभी तक अनमूव्ड है अंपायर और आउट दे दिया। काफी पुरजोर अपील की थी यहां पर फरहाद ने, भरपूर अपील, तो फिर फजा में उंगली लहरा दी अंपायर ने। पहली विकेट का नुकसान, लेकिन अभी भी निज़ार लेफ्टी को यकीन नहीं है, वो वहीं पर अपनी क्रीज पे मौजूद हैं, जबकि यहां पे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं नॉर्थ नवाब्स। जी काफी एतराज किया जा रहा है, अशरफ पठान के ये आउट नहीं था और निज़ार भी वहीं खड़े हुए क्रीज पर। अब दोनों अंपायर कंसल्ट कर रहे हैं, थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे या रिव्यू सिस्टम तो उस तरह का नहीं है, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अपील की थोड़ी देर बाद, 1 आध सेकंड के बाद अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की थी। क्या इनको जाना होगा या एक्शन रिप्ले से कंफर्म करेंगे? मेरे ख्याल से इनको जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, निज़ार लेफ्टी वापस डगआउट में जाते हुए पहली विकेट संभल नहीं पाए थे। 2 उनके कैचेस ड्रॉप हुए, मेंटली अंडर प्रेशर आ गए थे निज़ार लेफ्टी। ये देखें एक मरतबा फिर लेफ्ट आर्म और द विकेट, और ये जमीन से लगी थी शायद नादरा, ये आवाज आई थी और उन्होंने अपील की कि शायद इनसाइड एज हुआ है। जी हाँ, खुर्रम चकवाल थे बैक पे। लेफ्टी 2 रन बनाने के बाद आउट हुए 10 पर 1। ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब कॉट बिहाइंड की अपील हो। ये देखना होता है कि बैट बल्ले पे जमीन पे लगा है या फिर वाकई इनसाइड एज हुआ है। और अंपायर कन्विंस नहीं थे इनिशियली, फिर अपील इतनी जोरदार थी, फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और आउट दिया। राना मोहसिन नए आने वाले बैट्समैन। और यहाँ पर लियारी लेजेंड्स के सपोर्टर थोड़े से परेशान, पहली विकेट चली गई। आउट हो सकते हैं और रन आउट का चांस है डेफिनेटली, और थ्रो इतनी अच्छी नहीं थी, बर वक्त पहुंच गए राना मोहसिन। नजीब ने ओवर थ्रो किया जिसकी वजह से 1 रन बना पाए लियारी लेजेंड्स। ये ओवर थ्रो जो है ये बहुत विकेटों में डालना चाहते थे, जब तक बैट्समैन पहुंच चुके थे क्रीज पर। 1 रन का इजाफा हो चुका था। राना मोहसिन जो कि बेहतरीन बॉलिंग भी कर रहे हैं लियारी लेजेंड्स की तरफ से, इसको साथ दे रहे हैं अशरफ पठान का। मिस कर गए, अंदर आता हुआ गेंद पड़ने के बाद अंदर आया, पुल शॉट के लिए गए थे अशरफ पठान। खुर्रम रबाडा है फील्डर, शायद वही थे जिन्होंने मिड ऑन पे कैच ड्रॉप किया था अशरफ पठान का, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर इनके ऊपर होगा। बहुत ही मेन प्लेयर का एक सिटर कैच ड्रॉप किया।
रन अप मिस कर गए खुर्रम रबाडा। खुर्रम रबाडा की भरपूर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बहुत एंटरटेनिंग क्रिकेट इनकी तरफ से, बेहतरीन बॉलिंग इनकी तरफ से। खुर्रम रबाडा जिन्होंने 1 रन दिया है और 2 गेंदें कराई हैं अपने ओवर की। और यहां पर वाइट का इशारा होगा, यकीनी तौर पर एक वाइट खुर्रम रबाडा, जो कि वाइट्स बहुत कम देते हैं और इस वक्त उनकी बॉल से एक वाइट मिला लियारी लेजेंड्स को। उनके रन्स में इजाफा हुआ, 13 रन्स लियारी लेजेंड्स के स्कोर कार्ड पर। अभी तक राना मोहसिन महज 1 गेंद फेस कर पाए हैं। ऑफसाइड ऑफ स्टंप, एक दफा फिर एक और वाइड। ज्यादा दूर नहीं थी ये, लेकिन बहरहाल एज पर लॉ इट वाज वाइड ऑफसाइड ऑफ स्टंप। मार्जिन जो गाइडलाइन है उससे थोड़ी बाहर थी, एक्स्ट्रा बाउंस जरूर हासिल किया था, लेकिन लाइन जो थी एक्यूरेट नहीं थी बिल्कुल भी। एक विकेट गिरी है और जरूरत है इस बात की कि डिसिप्लिन बॉलिंग का मुजाहरा करें ताकि प्रेशर को बढ़ाया जा सके। निज़ार लेफ्टी आउट होने वाले बैट्समैन, थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि अंपायर ने आउट दिया, बल्ला जमीन पे लगा जैसा हमें लगा एक्शन रिप्ले में। और खासी जोरदार आवाज भी थी उस वक्त। निज़ार लेफ्टी इसीलिए क्रीज पे खड़े रहे थे। अंपायर का इशारा देखना होगा, 1 ऑफ द ओवर की कॉल दे दी शायद, लेकिन इट्स नॉट वाइड। और अशरफ पठान जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइड होगी, राना और अशरफ। इस ओवर के बाद पावर प्ले खत्म हो जाएगा और फिर हमें बाउंड्री राइडर्स नजर आएंगे। 4 से 5 फील्डर्स जो है बाउंड्री पे नजर आएंगे और अभी डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद। मिस कर गए, चेंज ऑफ पेस को रिड्यूस किया और डिसीव किया बैट्समैन को। जी हाँ, फर्स्ट इनिंग जो की थी, पहला मैच जो हुआ था 21वां मैच, उसमें भी हमने देखा चेंज ऑफ पेस बॉलिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट, ये वो लोग हैं जो कि अमूमन डे टाइम में अपना काम करके शाम में फरागत का टाइम होता है और इनके पसंदीदा ये स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ज़्यादातर जेंट्स हैं इसमें और फैमिलीज नज़र आती हैं कि वो भी महजूज हो रही हैं, इंटरटेन हो रही हैं इस क्रिकेट से। ऑफसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी और वाइड होती, लेकिन चेस कर गए। 4 हो गया, 6 और 6 रन। बहुत देर तक चेस किया, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि शायद बॉल बाउंड्री से पहले बाउंस कर जाए, लेकिन अशरफ पठान ने कहा इनफ इज इनफ और सदी ऑफ स्टंप गेंद को चेस किया। ऑल्दो इट वाजंट मिडिल ऑफ द बैट, लेकिन 4 रन हासिल हुए। बहुत ही ऊंचा गेंद था और स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर जाके गिरा है, जिसमें 6 रन का इजाफा हुआ। अशरफ पठान राना मोहसिन को कुछ गाइड करते हुए थोड़ी सी बातचीत की इन्होंने और अगला लाहेअमल जरूर बताया। 21 रन बना लिए हैं इस वक्त लियारी लेजेंड्स ने। राना ऑन 6, खुर्रम रबाडा एक दफा फिर मिस कर गए। स्लोअर 1 थी ये और कंप्लीटली मिस कर गए। स्मैश करना चाह रहे थे ऑन साइड पर राना और स्लोअर 1 के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। 11 रन ऐसे ओवर में 21 पर 1। इक्कीस पर 1 लियारी लेजेंड्स टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान अशरफ पठान ने बैटिंग करने का फैसला किया और नॉर्थ नवाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा आगाज है और थोड़े बड़े ओवर्स की जरूरत है लियारी लेजेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। निज़ार लेफ्टी आउट होने वाले बैट्समैन, फरहाद अब्ताली बहुत इंप्रेसिव से अपने पहले ओवर में
2 कैचेस ड्रॉप हुए थे इनके पहले ओवर में। फरहाद जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का अब तक मुजाहरा किया है नॉर्थ नवाब्स के लिए, गुज़िश्ता शब भी इन्होंने टाइटल जीता था, मैन ऑफ द मैच करार पाए थे, काफ़ी विकेट्स ली। और हमने डगआउट में देखा वसीम लेफ्टी बैठे हुए, उनको आमतौर से 1 डाउन पे वो बैटिंग करते हैं, आज नहीं है अभी तक। और ऑफ द लेग रन आउट भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा फंबल हुआ इस दौरान। 1 रन मुकम्मल। अशरफ पठान ने स्ट्राइक दोबारा हासिल की। $10.45 का ये करंट रन रेट, जो कि इतना हेल्दी रन रेट नहीं है, लेकिन अशरफ पठान जो भी स्क्रीन पर हैं और इनका देर तक रहना बड़ा ज़रूरी है, यकीनन बहुत केपेबल हैं ये। सब प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, बेहतरीन प्रोडक्शन। एक मतलब फिर फरहाद बहुत तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन दूसरे एंड से राना मोहसिन ने रोक दिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 6 रन राना मोहसिन, अशरफ 10 रन। इनको और तेजी के साथ रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त करंट रन रेट जो है वो 10.43 है। तो रन इजाफी वाइड की सूरत में फरहाद अब्दाली नॉर्मली बड़े अच्छी लाइन लेंथ में बॉल करते हैं, लेकिन लेग स्टंप से बाहर कोई मार्जिन नहीं इनके लिए, और ज़रूरत है लियारी लेजेंड्स को कि वाइड की सूरत में भी सपोर्ट मिले और 2 से 3 बड़े शॉट्स आए इस ओवर में। शुरू के ओवर्स में अटैक करना बड़ा ज़रूरी है, आखिर में बाज़ औक़ात इतने शॉट्स नहीं लग पाते। एक दफ़ा फिर वाइड, फंबल किया कीपर ने। खुर्रम चकवाल नाराज़ हैं काफ़ी फरहाद अब्दाली से, एक तो उनसे खुद भी फंबल हुआ और ये नो बॉल इनफैक्ट की फ्री हिट भी मिलेगी, तो और स्टेप कर गए फरहाद अब्दाली। वाइड भी थी, नो बॉल थी, लेकिन नो बॉल का इशारा फ्री हिट अब एंजॉय करेंगे लियारी लेजेंड्स के बैट्समैन राना। इस तरह ज्यादा जज्बाती होकर जब आप बॉलिंग कराते हैं तो आपकी लाइन लेंथ भी थोड़ी सी बिगड़ जाती है, और स्टेपिंग की सूरत में आपका पैर भी बाहर चला जाता है, इसकी वजह से फ्री हिट दरकार होती है ओपोनेंट को। अलॉन्ग द ग्राउंड खेले, राना ज्यादा फायदा नहीं उठा सके इस फ्री हिट का। वाइड नो बॉल के अलावा ओवरऑल काफी इकोनॉमिकल रहे हैं फरहाद अब्दाली। वसीम लेफ्टी पिछले मैच में नहीं चले थे, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेले थे, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। जरूरी है कि आज वसीम लेफ्टी की बारी है तो वो बड़े शॉट्स खेले, स्पेशली ऑन साइड पे बड़े शॉट्स खेलने की अहलियत रखते हैं। जी हाँ, उनके साथ जोहेर नसीर भी बैठे हुए थे, जिनके हम मरहून मिन्नत हैं इस पूरे KTPL सीजन 2 के। बेहतरीन मेला सजाया तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए और यंगस्टर्स के लिए और खवातीन के लिए भी इनफैक्ट। अच्छी बॉल, यॉर्कर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जैम किया उसको। फील्डर्स बिल्कुल बाउंड्री पर हैं तो कोई मौका नहीं कि किसी तरह सिंगल को 2 रन में कन्वर्ट किया जाए। हसीन मंजर शहर कराची का, रात होती है तो ना सिर्फ चांद चमकता है बल्कि सितारों की तरह जो रोशनियां हैं वो उमट के आती हैं। ये है रोशनियों का शहर कराची। रन आउट हो सकते हैं लेकिन बर वक्त पहुंच गए अशरफ पठान। 3 ओवर्स के बाद 33 पर 1 लियारी लेजेंड्स। और अब कमेंट्री बॉक्स में वॉइसेस चेंज होंगी और आपको ज्वाइन करेंगे राना अशफाक अलॉन्ग विद के आसिफ। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Farrukh Riaz.
33 for 1 after 3 overs. Rana is on 7, Ashraf is on 12. Farhad has 1 for 19 in his 2 overs. Current run rate is 11, which is fairly good. The ground commentator doing a good job as well. Daniel is the one who's not only talking but also walking. So he's doing a good job. And I've got K. Asif. K. Asif, welcome. Thank you. It's a very good delivery, asking for caught behind, and umpire isn't interested at all. Umpire isn't interested at all. It swung in, and Khurram Rabada was expecting an inside edge, it's same as the wicket keeper. Some excitement, but umpire said no, thank you very much, Rana. That was more in hope rather than conviction. That's why umpire said nothing doing. Get on with the game, boy. And got that away. And got that away beautifully. And it has travelled all the way, flat 6. That was a comprehensive shot. It was a 6 the moment it left the bat. What a shot. Look at that shot. In the extra cover region. Oh, beautifully played. It's a tremendous shot. Rana is in action on the strike, and same as in the com box as well. Rana Mohsin is on 13. Just smashed a big 6. And he goes again. There was a man at deep backward square leg, but he couldn't do anything about that, because it's gone all the way again. Back-to-back 6s, and Rana Mohsin is absolutely on fire. Take a look at that. He hooked it away, and hooked it away very nicely. Fielder was there though, but he couldn't do anything about that. Rana again, hit nicely. Looks in a good touch. Started well. Already made 19 runs just on 11 deliveries. The current run rate is 13.64. 6 sixes including in this total. A must-win game, Rana. I'm talking about Rana Ashfaq, and it's a very good delivery from Rabada. Just targeting, looking for two. Yes, comfortably taken. Whenever you take first run quickly, it puts pressure on the fielder, and then there is a chance for mistake. Indeed, but it is always risky to take on the arm as well. It can go against you at times. Well, just give a good and quick call. Yes. Look at this time fielder. Got imbalanced, and they took easily. It's a slow delivery, dispatched nicely. It's a very good shot. And I think it's a 6. Oh, umpire given 4 runs. Rana is in a rich vein of form at the moment. Take a look at that one. That was pitched fairly back. That was a bad delivery. Asking to be hit away, and that's exactly what Rana did. It, I think, bounced once before it go into the crowd. 25 of 13 balls, and look at that. We are missing Nadra Mushtaq there. But this man is beating the drum very nicely. He's well up in this art, no doubt about that. Good delivery. Oh. So fielding hasn't been good. An extra run allowed, 4 overs gone, 52 for 1. K. Asif 13 per over, I think is a good run rate, isn't it? Express your things, if you agree or not.
Well, if you talk about the current run rate, I'm not happy. Because Layari Legends, it's a very important game. And somewhere if you're making 90 or 100 and targeting your current run rate around above 15 anything would be really good. But right now, if you're coming up with 13, your captain is still there. Face 7 deliveries and 12 runs. I don't think so. It's impressive. Last over produced them 19 runs, so they are increasing over by over. And if they can get another 19 in next 2 overs, that means 38. So you would get your wish. Yes, then I will be happy, of course. I'll be happy as the mentor and the owner of Layari Legends. Oh, really? When did you join them? I've joined them before this tournament. I thought you are with us, but you are with someone. Yes, else? I'm with KTPL, and because we all are the team. Then what about fielding side? It's high in there and clearing the ropes. What a shot that was! And this is the much needed maximum for the Layari Legends, and this is the same spirit which we want actually. That's exactly what I was saying. Run rate could be increased because they've got 9 wickets in hand and they can maximize the remaining 11 deliveries. Oh, had a real go at that one. And look at the face expressions. Oh, did throw his bat at that one. He had a wild swing. The non-striker thought that was a wide. Umpire said no. I always enjoy that, especially in tape ball cricket, when batter argues with the umpire that it's wide, spreading arms and asking for the umpire, questioning the umpire. But I think that with this exposure, they will be learning, and they will learn definitely that what the aptitude is actually. In the air, and what a good catch. Fielder dived in front of him because the ball was dying at him, but he did a very good job, almost just above his ankle height. He caught that. So Rana Mohsen played his part, played a very quick fire innings of 32 in 16 balls. Now he's making his walk back. This is how he got out. Yes, again it was a slow delivery and nicely taken. It's a very good catch. Diving in front of him, and Rana Mohsen departs on 32, 58 for 2. Wasim lefty, new man in. He's a very good hitter of tape ball. And we talk about his speciality. He hits really nicely. But sometimes outside the off stump, and definitely this time it's wide. So both of the batters are happy now. Indeed, they are happy, and if somebody is not happy, the fielding captain and the bowler, because it just got a wicket, and the very next one, you must have been on target, but he bowled a wide ball, which is not on. In the air. Fielder is trying to get under the ball, but it dropped in the no man's land. Oh, fielder is down and out on the ground. Somebody else comes and picks up the ball. Another couple for Layari Legends, and Wasim lefty. What he's looking for actually. Look at this delivery. It's a quick one. Wanted to hook that. Didn't time well. And look at that. Fielders. His batting stance is very nice. Very unique. Another very good delivery. Came up with a bounce.
a rising delivery, always really difficult to hit out of the park, isn't it? They don't have too many balls left. They need to try and hit everything out of the park. Let's see if they can succeed. This one is pulled away. Wide off, long on. Turned back for the second, and it should be a run out. Oh, no. Bowler didn't pick that one up cleanly. Otherwise, that would have been a run out. 5 overs gone. 2 down for 63. Liaris are. Look at the camera crews. They're standing, and they keep standing for a long, long time to cover all the action, to show you everything which is happening in the ground and also out of the ground. At times they got to take their cameras on the crowd. At times they got to take their cameras on the guests, on the great players. So they are doing a very tough job, but doing it quite nicely, and also working with soul and heart out here. KTPL Season 2 on its full cry. No ball. And going to go to the boundary as well. 6 runs and free hit coming up. Not a good start of the final over. In fact, it should be a bad start. Najib started this with a no ball and a boundary. Yes, it's a clear decision. He was trying to hit the batter's face. Ashraf Pathan was there. Yes, the Ashraf Pathan skipper. Free hit and dispatch so nicely. It's going high and out of the stadium. What a shot that was. It was a poor delivery and got the punishment. Ashraf Pathan making full toll of that, making the full use of that. Not only that was a free hit, but also a bad ball. And he put that one over to the leg side, and it's gone over the Saleem Yusuf stands and gone out of the ground. Look at that. He swiveled beautifully on his one leg and very smoothly as well. And that's a good ball. A rare dot one. Must be sigh of relief for the Najib, because already conceded lots of runs. So this is the last over. 4 deliveries remaining now. And the run rate is still under 15. Already conceded 12 runs on first 2 deliveries. A boundary on no ball. Then there is a maximum from Ashraf Pathan. Not out on 22. Very good delivery. This is the length actually. Looking for 2. Should be a run now. I think this batter, Wasim, is gone. Oh, there is a little bit hesitation now. Zuhair Nasir is not happy at all. Yes, they tried to take full advantage of the rules. One batsman usually stands in the crease, wait the other to come to him, then the other batsman leaves the crease. But let's see what happened this time around. Who's going to be out? This is the question. Well, Rana, I think that Wasim was still there in the popping crease. His bat was in the air, if we could see in the replay. If he got his bat grounded, then it shouldn't be out. Look at this. Ashraf Pathan. There they take one, and now he is inside. It should be out. It is out. Well, now the question is that either the ball touches or the hand touches with the stumps. This is out. Clear cut. And the wicket is gone down. So Wasim is still there. Ashraf Pathan got out, I think. Because they didn't have cross.
each other. That's why Wasim and right call made by the umpire. Now it is Ashraf Pathan who's got out. There you see the ball again. Fielder picking the ball up. They wanted the second run. Then he tried to get his bat inside the crease, but he was outside the crease. Whether the ball was in his hand when he dislodged the bails or not. This is the... This is what I'm asking to you. Rana, look at my eyes. Yeah, this is what I was asking to you. I think he dislodged the bails with his hand rather than the ball. Or I think umpire didn't pick it up. Oh, bails were dislodged by the hand of the fielder rather than the ball, because ball already had passed when the ball coming off, bails coming off. So, well, are you giving me 100 marks? Oh, 120. Why not 120? Why are you pleading for the marks? Yes, because you know that what I have predicted, what I've seen with the naked eye. Common sense is going to be prevailed. I think umpire is going to change his decision. Very well done. Very well done by the umpire. Umpire was in very hurry when he made the decision first. Oh, wicket keeper, what you did. So, this is the decision. I was just thinking that either ball touched or not, and this is what we have watched clearly, that it was with the hand. So, Ashraf Pathan is lucky and still there. Ashraf Pathan got a chance now. You got a couple of deliveries more to get some more maximums for your team, Ashraf. That's why you got to be careful, because rules are rules. If you don't follow them, even run out like this can't go in your favor. Don't use hands, use the ball. That's what wicketkeeper should have been doing. Now 3 deliveries, and the question mark is, the $1 million question is that either we'll be able to hit 3 maximums or not. This guy, skipper Ashraf Pathan, fixing his inners. Although Najib, I think, redeemed himself back after getting dispatched a couple of sixes in just one ball, because he gave away a 6 on the no ball, and then he got hit for 6. But there is another one. There is another one, and it's a gigantic one. What a big 6 it is. Ashraf Pathan doing the damage. Oh, look at that shot. Beautifully picked up. It was a fuller and going, goodbye. Huge 6. Ashraf Pathan, you'd have to hit 2 more. Oh, it's a good delivery. It's a good delivery. It's this time he's run out. This time he's run out. A big mix-up. Finally, they got him out. Wicketkeeper must be happy now, but they conceded 1 6 more, which could have been avoided had that been run out earlier. There you see the wicketkeeper. He blocked himself, then threw it very gently, because he was in a bit of disarray as well. Pathan goes for 13, 83 for 3. Last delivery of the innings now. Larry Legends. Good delivery. It's in swinging Yorker. They were looking for 2. Another wicket gone.
So that's it. After 6 overs, good effort from Liari Legends. And last 2 overs was really good for Liari Legends. And the way they batted, Ashraf Pathan got a couple of chances. And in the end, he was able to hit a couple of sixes. I think they got to a good score though, but they still got to bowl well and they got to field well. The most importantly, Salim Yusuf's stand can be seen. Salim Yusuf, who kept wickets for Pakistan, used to be called Tiger. He was a very brave wicketkeeper and a very good batsman he was. Well, 30 for Ashraf Pathan. Rana helped him a lot, 32. And extras was 17, so they made 84 in 6 overs. Farhad and Sohail sharing 1 wicket, and Rabada and Najib remained wicketless. Now there is a change in comp box. Farooq Riaz will be joined by Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया के आसिफ और राना अशफाक। और अब फील्डिंग है लियारी लेजेंड्स की। दिले नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, अच्छा खेले और अच्छा स्कोर भी बनाया, जबकि कई जगह पे हमने देखा मिस फील्डिंग भी थोड़ी सी नजर आई नॉर्थ नवाब्स की जानिब से। गो के बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे थे खुर्रम, फरहाद ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जिस तरह से लास्ट में अशरफ पठान जो है वो आउट हुए, रन आउट करार दिया गया, फिर दोबारा आए फील्ड में, फिर रन आउट हुए। सो दोनों बैट्समैन नॉर्थ नवाब्स के फील्ड में आते हुए फाहद मियां चुन्नू और केसी खुर्रम चकवाल, आज लगता है कुछ खुर्रम चकवाल जो है एक बड़ा स्कोर जरूर बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे फील होता है फरूख, क्योंकि अब तक खुर्रम चकवाल जिनकी बहुत धूम है मार्केट में, जिधर देखो खुर्रम चकवाल केसी के नाम पर डिबेट हो रही होती है सोशल मीडिया पर भी, वहां पर कंपैरिजन जो हम देखते हैं टीएम वर्सेस केसी नजर आता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर टीएम तो नहीं है, लेकिन खुर्रम चकवाल आज क्या कर पाएंगे ये हमें देखना है। उनका साथ दे रहे हैं फाहद मियां चुन्नू। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है, एक डेवस्टेटिंग इनिंग्स जो खुर्रम चकवाल जिसके लिए माने जाते हैं। बहुत तजुर्बा है इनका टेप बॉल क्रिकेट में, तकरीबन 15-16 साल से ये टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और स्टार स्टेटस रखते हैं। फाहद मियां चुन्नू भी जो है वो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं और इनका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। ज़रूरत है स्टेप अप करने की। पहले मैच ज़रूर जीते थे एफपी फाइटर्स के अगेंस्ट, लेकिन इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि एफपी फाइटर्स भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। तो यहाँ बड़ा चैलेंज है यहाँ पर खुर्रम चकवाल और फाहद मियां चुन्नू के लिए, और बहुत देर तक हर्डल में रहे लियारी लेजेंड्स के प्लेयर्स, और शायद अंपायर ने को फिर बोला कि जगह अपनी पोजीशन संभालें। ऐसा क्या डिस्कस कर रहे होंगे? अशरफ पठान क्रीज पे आए तो ही अगर वो छक्के लगाते तब भी अच्छा खासा मार्जिन हो जाता, लेकिन बहरहाल उन्होंने आने के बाद जब दोबारा आए हैं तो छक्का लगाया और भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हुए, लेकिन जब रन आउट हुए तो
वो एब्रप्ट आउट हुए, मुझे तो समझ में नहीं आया वो क्रीज से बाहर क्यों निकल गए एकदम। उन्होंने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि गेंद जो है वो फील्डर के हाथों में आ चुका था। यहाँ काफ़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स हमने देखे डेथ ओवर्स में, जो आमतौर से बैट्समैन कोशिश होती है कि रन्स बनाते रहें, विट्टे हाथ में होती हैं, 6 ओवर्स होते हैं तो सबकी बैटिंग नहीं आ पाती, तो विट्टे हाथ में होती है तो अननेसेसरी रिस्क भी प्लेयर्स लेते हैं, किसी तरह जो है रन आ जाए। राणा बॉलिंग करेंगे और फहद मियां चुन्नू सामना करेंगे। और अगर हम फील्डिंग की बात करें, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन 2 फील्डर्स मौजूद, और पावर प्ले के बाद जो है ज़्यादा फील्डर्स जो हैं अब देख सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कवर्स और बैकफुट पॉइंट, इसके अलावा पे मिड विकेट पे एक फील्डर मौजूद, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, कन्वेंशनल स्लिप, लेग स्लिप भी यहाँ पे मौजूद एज यूजुअल, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर्स को थोड़ा सा और गली की तरफ एडजस्ट करते हुए। जी हाँ, फाइनली सब तैयार। पहली बॉल इस इनिंग्स की, पुल कर दिया इसको, फील्डर मौजूद है और कैच नहीं ले पाए और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। स्मैश किया बाउंड्री होर्डिंग को, एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये कैच हो जाएंगे, क्योंकि फील्डर जो मौजूद थे वहां इतने लंबे कद के नहीं थे, कोशिश जरूर की, खतरनाक हो सकता था। और फहद मियां चुन्नू जो है वो थोड़ी उनके जान में जान आई जब उन्होंने देखा बॉल होर्डिंग से टकरा गई। अच्छा पुल शॉट और क्लियर करने में कामयाब हुए, और फील्डर भी जो इतने डीप नहीं थे तो थोड़ा सा मार्जिन था इनके पास। जी हाँ, बिल्कुल मास्टर पुल शॉट लगाने की चक्कर में थे और बहुत कोशिश अच्छी की, लेकिन शाहनवाज थे फील्ड पे जो कि कनेक्ट नहीं कर पाए। यहां पर 1 रन का इजाफा, और बहुत ही कैजुअल एफर्ट कीपर की तरफ से, और ये वाइड हुई, उसके बाद एक रन भी बनाया फंबल होने की सूरत में। खुर्रम चकवाल सामने आ गए, गालिबन इनर्स जो है उनके उससे वो खुश नहीं, अंपायर भी खुश नहीं, वो शायद जल्दी करने बोल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह काफ़ी देर हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। 9 रन आ चुके और अब तक एक ही बॉल रजिस्टर हुई है। टीम स्क्वायर के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए हैं चपक के, ऑल्दो के 6 रन तो आ चुके हैं, लेकिन बहुत ताकतवर शॉट था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके बावजूद भी ये कैच हो जाता अगर वो बिल्कुल बाउंड्री पर होते। अच्छा मिडिल किया था फहद मियां चुन्नू ने, फ्लैट शॉट था ये, जिसकी वजह से चांस निकला। खुर्रम चकवाल आउट हो सकते हैं, आउट होना ही चाहिए, बहुत ही आसान कैच, खुर्रम चकवाल बिल्कुल सख्ते में आ चुके हैं। बहुत ही कंफर्टेबली इन्होंने कैच किया है राना मोहसिन ने, और यूं पहली विकेट का खसारा नॉर्थ नवाब्स को। खुर्रम चकवाल, अब तक चकवाल नहीं फेंक सके कोई भी गेंद इस टूर्नामेंट में, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी की तवक्को थी, वो नहीं पूरी हो सकी है। और ये देखें, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। लीडिंग एज और एक आसान तरीन कैच, वसीम लेफ्टी, बिल्कुल भी बॉल ने कोई खास हाइट नहीं ली और थोड़ा जल्दी करके शॉट में 0 पर आउट हुए। गोल्डन डक 9 पर 1। जी हाँ, वसीम लेफ्टी ने इनफैक्ट कैच लिया था राना की बॉल पर, और शायकीन क्रिकेट बड़ा खुश नजर आ रहे हैं और एक अच्छा इवेंट देखने को मिल रहा है जो कि सोशल मीडिया पे भी धूम मचा के रखी हुई है। साथ में जियो सुपर पर जबरदस्त प्रोडक्शन, शफीउल्लाह आगा नए आने वाले बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स की जानिब से। इस कंपटीशन में हमने देखा कि नामी करामी प्लेयर वो नहीं चल पाए बिल्कुल भी, जैसे कि कारी हमीदुल्लाह, उनका भी काफ़ी नाम है और 1 से 2 बॉलों पे 3 बॉलों पे आउट हो रहे। खुर्रम चकवाल के लिए बड़ा ही ख़राब टूर्नामेंट जा रहा है और बहुत ही ऑफ कलर नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ी चीज़ हो सकती है कि आप टैप करके सिंगल्स दें, साथ वाले को स्ट्राइक दें, या फिर अपनी आप पोजीशन चेंज कर लें, थोड़ा 1 डाउन आ जाएं। खुर्रम चकवाल 18 साल से खेल रहे हैं, एक बहुत तवील अरसा होता है टेप बॉल क्रिकेट में। यहाँ पर शफीउल्लाह सामना करेंगे राना मोहसिन का, जिन्होंने 1 विकेट हासिल की है 9 रन के एवज।
एक और विकेट मिलेगी। वसीम लेफ्टी एक दफा फिर बॉल के नीचे, आसान कैच, बैक टू बैक विकेट्स और राणा हैट्रिक पर आ गए। बिल्कुल उसी अंदाज से ही आउट हुए जैसे खुर्रम चकवाल आउट हुए थे। वही गलती, वही लीडिंग एज और वही आसान कैच वसीम लेफ्टी के लिए। मुझे तो लगा जैसे रिप्ले हो रहा है कि कैसी गए हैं, बिल्कुल वैसे ही आउट होके शफीउल्लाह पवेलियन लौटते हुए। ये देखें, भरपूर शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन शॉट सिलेक्शन उनका प्रॉपर नहीं था। सीधा गेंद वसीम लेफ्टी के हाथ में और यूं डिपार्चर हुआ शफीउल्लाह का। यहां सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त लियारी लेजेंड्स। जबरदस्त क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं लियारी लेजेंड्स, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, टॉप 4 में आना है इनको। और याद रहे ये हैट्रिक पर है राणा। लेफ्ट हैंड बैटर सामने आ चुके हैं, साथ देंगे फाद मियां चुन्नू का। और पहली बॉल पर छक्के के बाद फिर वाइड हुई, उसके बाद टर्न अराउंड हुआ इस ओवर का। एक ही ओवर के अंदर काफी इवेंट्स हो गए। बिलाल शाह और फील्डिंग में तब्दीली हो रही है और मिड ऑन पे फील्डर आ गए हैं और मिड विकेट पे फील्डर जा चुके हैं। इसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद। हैट्रिक बॉल, बड़े शॉट के लिए गए, आउट हो सकते हैं। हैट्रिक मुकम्मल होगी यकीनन। राणा उस्मान, यू आर ऑन फायर, व्हाट अ हैट्रिक। और खराब शॉट एक दफा फिर और मिड ऑन पे आसान कैच। जबरदस्त हैट्रिक मुकम्मल करने में कामयाब हो चुके हैं राणा मोहसिन। और मुझे लगता है आज के मैन ऑफ द मैच भी यही हो जाएंगे क्योंकि हैट्रिक जो है वो बहुत कम बॉलर्स ने बनाई है। जबरदस्त बॉल कराते हुए एक और विकेट हासिल कर ली है। बिलाल शाह जो कि रिजर्व में उनको रखा गया था नॉर्थ नवाब्स की जानिब से, कल भी रिजर्व में थे, फिर भी उनको खिलाया, टाइम दिया क्योंकि शुरू के मैचेस में बिलाल शाह ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला। डक पे आउट होके वापस एक ही गेंद का सामना किया है। तमाशाई क्रिकेट बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली जब अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जो बैटर्स आउट हुए हैं वो अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देख सकेंगे जब एक्शन रिप्ले चलेगा। जिस तरह से बैक टू बैक विकेट्स गिरी और अब हाफिज पोला आ गए हैं, इनका भी बहुत खराब टूर्नामेंट जा रहा है और बिल्कुल भी बैटिंग नहीं चल पा रही और एक के बाद एक आने जाने का ये सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। पहले ही ओवर में राणा मोहसिन ने हैट्रिक मुकम्मल की, वेल डन राणा। और ख़राब बैटिंग भी मैं कहूँगा, ख़राब स्ट्रोक प्ले, मिडिल नहीं कर पा रहे, लीडिंग एजेस हो रही हैं, सिंपल कैचेस प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाली टीम को। और नॉर्थ नवाब्स के मेंटोर हैं शाहिद आफरीदी, लगता है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपने दिल की बात कह दी, लेकिन आपको उस मेंटोर का लाज भी रखनी है। शाहिद खान अफरीदी की ये टीम है नॉर्थ नवाब्स जो कि सिर्फ अब तक एक मैच जीत सकी है। और हाफिज पोला ने डर के मारे एक और विकेट ना गिरे, दफाई अंदाज से खेलने की कोशिश की, मिस किया और ये तीनों विकेटें हमें अब नजर आएंगी। हैट्रिक से मुकम्मल की खुर्रम चकवाल की पहली बॉल और वसीम लेफ्टी ने कैच मुकम्मल किया। फिर एक और चांस वसीम लेफ्टी के लिए, बैक टू बैक विकेट्स। और उसके बाद बिलाल शाह आउट हुए, मिस टाइम शॉट, बिल्कुल परफेक्शन से फील्डर को ढूंढा जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूं। टैप कर दिया सॉफ्ट हैंड से और बिल्कुल लग रहा है कि दिफाई अंदाज अपना लिया है हाफिज पोला ने। और अच्छी हिकमत अमली, जब इतनी मिट्टी गिर रही हूँ टैप करके एक आध रन लें, थोड़े से 2-3 बॉल्स को डॉट्स भी खेले, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ जिस तरह विकेट्स गिरी हैं, एक ओवर के इख्तिताम पर 3 विकेटें गंवा चुके हैं नॉर्थ नवाब्स, 10 रन्स बनाए हैं। नॉर्थ नवाब 10 पर 3 और टीम ऑर्गेनाइज लग रही है टीम अब इनकी। अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कमबैक करें
एक के बाद एक विकेट, स्पेशली हैट्रिक आप हो जाए आपके खिलाफ तो बड़ा मुश्किल होता है। अहमद बॉल करेंगे, अहमद कुल्फी। हाफिज फोला सामने करेंगे, एक रन से बैटिंग कर रहे हैं, आउट हो सकते थे, स्मैश करने गए थे, पीछे गिरा हुआ गेंद, और ये भी वो बैट्समैन है जिनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, तो कॉट बिहाइंड भी पहले हुए हैं और बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश में आउट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक आध अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी फील्डर्स के लिए। आएगी, लेकिन टाइम जो है वो बहुत तेजी से गुजरा है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपके सामने बहुत पहाड़ जैसा हदफ है। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही आला शॉट, ऑफ साइड पे गिरी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और बल्ला उन्होंने पिच में मारा जिसका हम इंतजार कर रहे थे। खराब गेंद और मेरिट पे खेला, उसको लिफ्ट कर दिया, उसको एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से, और बड़ा ही कीमती छक्का, प्राइसलेस। बहुत ही आसानी के साथ एक छक्का लगाया, कामयाब हो चुके हैं हाफिज पोला, और इसी तरह की बैटिंग की इनसे उम्मीद है नॉर्थ नवाब की जानिब से। बड़े शॉट के लिए गए, कॉन्फिडेंस है हाफिज पोला के नाम। इस दफा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और बहुत ही बड़ा छक्का, बुलंदोबाला, बहुत ही बड़ा छक्का जो कि हवा को चीरता हुआ डायरेक्ट बाउंड्री के अंदर जा गिरा है 6 रन्स के लिए। ये बड़ी अच्छी कामयाबी, अच्छी तरह से खेल रहे हैं इस वक्त नॉर्थ नवाब के बैटर्स। इस तरह के शॉट्स पहले वो मिस कर रहे थे, लेकिन जो ऑफ स्टंप पे छक्का लगाया, खराब गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसके बाद लेंथ बॉल को बड़ा अच्छा पिकअप किया इन्होंने, बहुत दूर जाके गिरी है गेंद। हाफिज अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड मिलेगी, प्रेशर है डेफिनेटली बॉलर के ऊपर। हमने देखा 2 छक्कों के बाद थोड़ी मुस्कुराहट लौटी डग आउट में, खुरम चकवाल ही मुस्कुरा रहे थे और अब बेहतर फील कर रहे हैं। याहिया मौजूद है, भी अच्छे बैट्समैन है। जी हाँ, डग आउट में खुर्रम चकवाल के अलावा तमाम ही जो उनके साथी हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रेशर तो होता है बीइंग अ कैप्टन उनके ऊपर, और इस वक्त फिर एक मरतबा सामने के ये भी वाइट का इशारा होगा। जी हाँ, अनदर वाइट। और जो प्रेशर बिल्डअप किया था राणा ने, वो प्रेशर रिलीज होता हुआ जा रहा है। 2 छक्के पे 2 वाइड्स, और अगर एक आध ओवर और अच्छा चला गया तो फिर ये काफी हद तक इम्पैक्ट नलिफाई हो जाएगा कि जो विकेट हैट्रिक ली थी इन्होंने। तो ये ओवर बहुत अच्छा जा रहा है, 12 और तकरीबन 16 रन आ चुके हैं, 3 बॉलें बाकी हैं। 26 पर 3। हाफिज पोला जो है कॉन्फिडेंस रीगेन कर लिया लगता है उन्होंने, बातचीत कर रहे हैं बॉलर से और समझाते हुए। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल रखना चाह रहे थे, लेकिन टारगेट से दूर गिरी ये गेंद और डेफिनेटली वाइड। एक दफा फिर तैयार, मिस कर गए, बाल बचे। इस दफा एक दफा फिर वाइड हो सकती थी, लेकिन गाइडलाइन से अंदर थी बॉल। डॉट बॉल, गुड डॉट बॉल बाय अहमद कुल्फी। पहली डॉट, दूसरा सिक्सर, तीसरा सिक्सर, फिर वाइड, फिर डॉट। ये रहा खुलासा अहमद कुल्फी की गेंदबाजी का। अहमद अगेन, और मुझे लगता है कि बड़ा शॉट अटेम्प्ट करेंगे हाफिज पोला। स्लोअर 1 थी ये और टाइम नहीं कर पाए, लेकिन रन्स मिलेंगे। यहाँ पर 2 फील्डर्स आ रहे हैं बॉल की तरफ और सेफली 2 रन्स मुकम्मल। चेंज ऑफ पेस था, अहमद ने थोड़ा ये जज कर लिया था कि वो अटैक करेंगे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड या ऑन साइड पर, तो पेस को रिड्यूस किया, लेकिन समहाउ वो खेलने में कामयाब हुए और 2 रन्स मुकम्मल। इस दौरान हाफिज पोला 15 रन्स बना चुके हैं 7 गेंदों पर, अभी भी स्ट्राइक उन्हीं के पास है। और फहद मियां चिन्नू ने एक ही बॉल खेली है, 6 रन्स बनाए, और वो जो वाइड की सूरत में क्रॉस किया था उसके बाद से हैट्रिक हुई, तो तकरीबन 2 ओवर से खेल हो चुका है और एक ही बॉल इनके नसीब में आई अभी तक। तमाशा ही अपने नन्हे बच्चों को लेकर आए ताकि वो भी क्रिकेट देखें, और जाहिर सी बात है एक चीज जब आप देखते हैं तो बच्चों में एक तजस्सुस पैदा होता है
शौक पैदा होता है खेलने का, और ये बड़ा हेल्दी गेम है। बेहतर बॉल, बेहतर लेंथ, सिर्फ 1 रन मिलेगा। ओवर मुकम्मल हुआ। अच्छा ओवर नॉर्थ नवाब्स के लिए मैच में वापस आते हुए। 29 पर 3 2 ओवर्स के बाद। उनतीस पर 3 2 ओवर्स के बाद फहद 6 पर और हाफिज 16 पर बैटिंग कर रहे हैं। और अभी भी स्ट्राइक जो है फहद के पास नहीं आई है, उनको इंतजार करना होगा मजीद। और पावर प्ले खत्म, फील्डर्स की तादाद ज्यादा, बाउंड्री की तरफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग, और मेरे ख्याल से फाइन लेग को ही अंदर ले रहे हैं। लॉन्ग ऑफ है आपके यहाँ, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर, लेग स्लिप और कन्वेंशनल स्लिप। और राणा मोहसिन राउंड द विकेट बॉल करेंगे। हैट्रिक गाय, 3 for 10 उनकी बॉलिंग फिगर्स, और हाफिज पोला। और यही एक्सपेक्टेड था कि वो यही एंगल यूज करेंगे, और बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है, और अक्सर बैट्समैन मिस कर जाते हैं इस तरह के शॉट्स को, क्योंकि लेंथ भी अच्छी जगह पे थी और बॉल अक्रॉस द राइट हैंडर जाता है। मोहतात होना पड़ेगा यहाँ पर हाफिज पोला को कि मिडिल अच्छा करें। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग। मतलब फिर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन मिस कर गए, क्योंकि बहुत अच्छा गेंद मिला इनको राणा मोहसिन का। बहुत ही नाप तोल के साथ, जैसे कहते हैं ना, नपी तुली, ये वर्ड सही है इनकी बॉलिंग पर। अफसोस कर रहे हैं, आपने देखेंगे एक्सप्रेशन से बैक टू बैक डॉट बॉल्स खेल गए, और इतनी कोई ऐसी बॉल थी कि थोड़ा सा अगर ये अपने आगे पीछे होते, क्रीज का इस्तेमाल करते तो कांटेक्ट बना सकते थे। शायद अब शफल करें या रूम बनाएं तो शायद किसी हद तक हो सकता है कि कोई कांटेक्ट बनाए बैट और बॉल के दरमियान। राउंड द विकेट एक दफा फिर राणा, बड़े शॉट के लिए गए और खतरनाक हो सकता है। 2 फील्डर्स आ रहे हैं, बॉल किसके हाथ में आएगी देखना होगा, और किसी के हाथ में नहीं आई। लग रहा था कि ये जज नहीं कर पाएगा कोई भी। और एक और रन के लिए मुड़े फहद मियां, चुन्नू रन आउट हो सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा खिफत का मुजाहिरा किया है इस वक्त वसीम लेफ्टी ने। शदीद इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी जहां बॉलिंग हो रही हो वहां पर फील्डिंग अगर पैथेटिक होगी तो फिर तो मसले तो होंगे। और वहीं से जब आपका टर्न हो जाता है गेम, हाफिज पोला जिन्होंने लास्ट मैचेस में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, आज काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया है और 11 गेंदों का इनफैक्ट 19 रन बनाए हैं। और 2 फील्डर्स के दरमियान बिल्कुल ये बॉल गिरी, एक को पीछे दौड़ना था, एक को आगे दौड़ना था, तो कॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। इन दी एंड टक्कर भी हो सकती, लेकिन टक्कर नहीं हुई, बॉल बिल्कुल दरमियान में गिरी, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए 3 रन बनाए। भागते रहे दोनों बैट्समैन, और फाइनली अब स्ट्राइक आ गई है फहद के पास, जो बहुत देर से वेट कर रहे थे अपनी स्ट्राइक के लिए। स्मैश किया, ड्रॉप, इनके पैर पे लगी गेंद, और रिबाउंड के बाद भी किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। भरपूर कुव्वत वाला शॉट था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, फैसल अथर जो कि नॉर्थ नवाब्स के साथ हैं, इस डग आउट में देखते हुए कि टीम उनकी क्या कर रही है, क्योंकि इस वक्त 51 रन मजीद दरकार है। उसके बाद लीड कितनी बनाते हैं ये भी देखना होगा। ओवर्स कम होते जा रहे हैं और आपका जो मार्जिन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। पुल करने में कामयाब, क्या गैप ढूंढ पाएंगे, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद, कट ऑफ करने में कामयाब हुए। 1 ही रन बन पाएगा। बाद में चुन्नू जो है वो अच्छे स्ट्राइकर हैं, और
अच्छा है, मौका है उनके पास, किसी तरह जो है वो अटैक करें, चांसेस लें, स्ट्राइक मैक्सिमम रखें अपने पास। जी हाँ, 14 रन्स दिए हैं, 3 विकेटें हासिल की हैं। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद कराने जा रहे हैं इस वक्त राना मोहसिन, सामना कर रहे हैं फहद। और कॉट बिहाइंड की अपील, और जी हाँ, ये दौड़ पड़े। बाद में चुन्नू ने निक कर दिया और वसीम लेफ्टी के पास एक और कैच आया। राना मोहसिन के लिए बड़ी जबरदस्त शाम, 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं और एक बड़ी कामयाबी। फहद मोहसिन इज वॉकिंग बैक। आज लगता है ये स्मैशिंग, मतलब गेम बहुत ही जबरदस्त है जो स्मैश कर रहे हैं दोनों तरफ से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राना मोहसिन और वसीम लेफ्टी, इन दो की जो कारकर्दगी है लियारी लेजेंड्स की जानिब से बहुत ही भरपूर है। एक्सीलेंट फील्डिंग बाय वसीम लेफ्टी। कोई भी कैच जो है ना वो ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें, वसीम लेफ्टी इसीलिए नाराज भी हुए थे। इस वक्त फहद पवेलियन जाते हुए 3 गेंदों का सामना किया है, 7 रन्स बनाए हैं। और वसीम लेफ्टी भरपूर कीपर साबित हुए हैं यहाँ पर। याहिया खान नए आने वाले बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स की जानिब से यहाँ पर 3 ओवर के इख्तिताम पर 34 पर 4। और अब कमेंट्री बॉक्स में होगी तब्दीली। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे आपको द वन एंड ओनली नसीम राजपूत और मेंटोर गुलशन गौहर्स, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। Thank you very much, Nadra and Farooq. 34 for 4 नॉर्थ नवाब हैं तो मुश्किल में इस वक्त, और उनका टॉप ऑर्डर आउट हो गया है। हसन 50 रन अब भी दरकार हैं। हाफिज पुला जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन अब तक हाफिज पुला को समझ नहीं आई है कि उन्होंने कुछ शॉट्स भी लगाए हैं लेकिन ज्यादातर फंसे हुए देखा। और ये क्राउड जो बड़े इन्हमाक के साथ बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 को एंजॉय करता हुआ। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नॉर्थ नवाब के बैट्समैन अब तक कोई लंबी हिट लगाने में कामयाब नहीं हो रहे। एक और यॉर्कर बॉल था, मिड विकेट की तरफ खेला, यकीनन पहले रन तेज लेंगे, फील्डिंग अच्छी, 1 रन हासिल किया। फाद मियां चिन्नू आउट हुए पिछले बैट्समैन, मेन बैट्समैन नॉर्थ नवाब के अब तक के। खुरम चकवाल एक बहुत बड़ा टेप बॉल का नाम। ये रन लेना चाहते थे या लेकिन हाफिज पोला ने उन्हें रोका। और सुल्तान राई कहलाते हैं हसन हाफिज पोला। सुल्तान राई वो मूवी के हैं, मगर यहाँ पर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको और क्रिकेटिंग शॉट खेलने पड़ेंगे। मैच बहुत ही दिलचस्प है। नॉर्थ नवाब की टीम भी अभी इवेंट से बाहर नहीं हुई और इस बार प्रॉपर कनेक्शन याहिया का। बड़ी देर के बाद छक्का देखा सनम ने, अच्छा शॉट खेला है ये, यकीनन फुल फोर्स से बॉलिंग राउंड बॉलिंग करी, लेग स्टंप का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेला, यकीनन 6 रन हासिल किए बैट्समैन ने। आई ऑन द बॉल, हमेशा से जिस तरह कहते हैं टेप बॉल पे बैक फुट पे शॉट खेलते हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, एज लगा, फील्डर जुहेर नसीर गेंद तक पहुंचे, थ्रो किया। इस दौरान में 2 रन बने इस दौरान में। टेप बॉल की खासियत के सारे शॉट्स जो है कोशिश करते हैं बैट्समैन लेग स्टंप पे लगाएं। कीपर के पीछे एक फील्डर लिया हुआ है,
डीप उसके लेग, डीप मिड और मिड ऑन की तरफ 5 फील्डर जो हैं ऑन साइड पे रखे होते हैं। कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं होता आउटसाइड ऑफ स्टंप। बॉलर कोशिश करते हैं कि स्टंप्स में बॉल करें। इस बार सामने की जानिब खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा कर पाएंगे यहाँ या 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 43 for 4 शाहिद खान अफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब। आ, 44 for 4। हसन, अगर हम देखते हैं तो अब 2 ओवर का खेल रह गया है। 20 की औसत दरकार होगी अगर करीब पहुंचना है लियारी लेजेंड्स के स्कोर के। अच्छी बॉलिंग की आज लियारी लेजेंड्स के बॉलर्स ने और एक हैट्रिक भी की है जो कि अंडर प्रेशर रहे। बैट्समैन स्पेशली खुरम चकवाल पहली 50 की थी शुरू में मैच में, उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म नजर आए सारी इनिंग्स में। सारा इंसार जो है खुरम चकवाल पे था जिसकी वजह से और बैट्समैन नहीं चल पाए। मगर 20 रन बहुत मुश्किल है, कोई आउटस्टैंडिंग बैट्समैन आगे बैटिंग करेगा तभी हो सकते हैं नसीम भाई। 11 रन का एवरेज है। बिल्कुल हसन, इस वक्त 11 रन का एवरेज और 20 की औसत दरकार होगी यहाँ अगर नॉर्थ नवाब को लियारी लीजेंड्स के स्कोर के करीब पहुंचना है। उमैर ने पिछला ओवर अच्छा किया था, सिर्फ 10 रन दिए अपने ओवर में। बॉलर फील्ड सेट करते हुए एक्स्ट्रा कवर को अंदर लेके आए सर्कल में। टेप बॉल की खासियत, कीपर के पीछे 2 फील्डर्स खड़े हुए हैं। 45 लेग स्लिप पे और फर्स्ट स्लिप ऑफ स्टंप पे। थर्ड मैन एक्स्ट्रा कवर। नजीर लेफ्टी आगाज करेंगे। इनिंग का आगाज भी नजीर लेफ्टी करते हैं, बैटिंग में भी। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार स्ट्रोक, याहिया का एक और छक्का और जबरदस्त स्ट्रोक। जब एक्स्ट्रा कवर की जानिब कोई भी हिट लगती है तो हसन बहुत दिलकश लगती है। जी हाँ, खूबसूरत शॉट खेला याया ने। हाफ वाली बॉल थी, इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले हैं, कलाइयों का इस्तेमाल किया है खूबसूरत। टेप बॉल में अमूमन कम शॉट देखने को मिलते हैं ये, मगर प्रॉपर लेदर क्रिकेटिंग बॉल का शॉट खेला है उन्होंने। ये एक्स्ट्रा कवर ऊपर था और पूरा फायदा उठाया। याहिया एक मरतबा फिर तैयार और इस बार याहिया प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर सके। थोड़ा सा दूर था बॉडी से बॉल। ये थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे, इस बॉल को मिस किया। पेस से बीट हुए। अमूमन ट्राई बैट्समैन जो है वो मिड विकेट की तरफ ही करता है। अगर बॉल स्टंप से होती तो यकीनन एक्स्ट्रा कवर पे ही शॉट जाता। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग यहाँ निजार की जानिब से। और शानदार स्ट्रोक यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से पुल किया इस गेंद को। 4 रन हासिल किए याहिया ने। जी हाँ, थोड़ा सा लेग स्टंप पे बॉल था। ये प्रीवियस बॉल जो है ऑफ स्टंप पे की 2 बॉलें और ये बॉल पुल शॉट खेला। अंपायर का इशारा, बैट्समैन पूछ रहे हैं। 4 रन हासिल किए, बैकफुट पे गए, डीप फाइन लेग के ऊपर से 4 रन हासिल किए बैट्समैन ने। अंपायर का इशारा, यकीनन 4 रन। लेग अंपायर से मशवरा लेते हुए निजार की लास्ट बॉल को बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला और एक और जोरदार हिट। कम ऑन याहिया, जबरदस्त बैटिंग। इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब सिक्सर लगाया याहिया ने। एक और खूबसूरत शॉट याहिया का। हाफ वाली बॉल थी ये, मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेला, खूबसूरत शॉट। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन पे शॉट खेल रहे हैं, प्रॉपर आई ऑन द बॉल, फेस ऑफ द प्लेट, बैट का पूरा आई कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। टेप बॉल में भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। यह खासा प्रोडक्टिव ओवर रहा अब तक। 4 गेंदों पर 16 रन हासिल कर लिए नॉर्थ नवाब और याहिया ने।
थोड़ा सा जब बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है बहादुरी के साथ तो बॉलर भी अपनी लाइन लेंथ मिस करता है, ये देखने को मिला और याहिया पहुंचने में कामयाब हो गए। गुड रनिंग याहिया। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, लेग स्टंप पे था ये बॉल, खेलना चाहते थे और एंड मौके पे लेफ्ट किया ये बॉल याहिया ने। 8 बॉलों में 25 रन बना चुके हैं। थोड़ा टाइट नजर आते हुए इस बॉल पे 2 रन लिए थे, इससे पिछली बॉल पे 2 रन लिए। हाफिज 14 रन पे 21 रन बना चुके हैं। दोनों बैट्समैन आपस में मशवरा करते हुए 20 रन की लीड दरकार है अब तक ट्रॉली। हसन, इस ओवर के आगाज से कबल 40 रन दरकार थे और नॉर्थ नवाब के जितने सपोर्टर्स हैं खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 4 गेंदों पे 20 रन हासिल कर लिए। याहिया एक मरतबा फिर तैयार। इस बार प्रॉपर टाइम नहीं कर सके याहिया, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। अच्छी बॉलिंग मगर वापस कम बैक करने में कोशिश कर रहे हैं याहिया बैटिंग कर रहे हैं, सॉरी नजीर ने अच्छी बॉलिंग करी। 21 रन दे चुके हैं अब तक इस ओवर की। ये अच्छी बॉलिंग, लास्ट बॉल है। 21 रन ज्यादा हैं हसन, और जिस मौके पे वो लियारी लीजेंड्स के लिए गेंद करने आए थे वाइट की सूरत में 4 रन गए जहां पे विकेट कीपर भी गेंद को नहीं रोक सके, वो बहुत ही क्रूशल रहे। लास्ट बॉल कैसी करते हैं इस वक्त निजार, और इस बार हाफिज पोला के आउट होने का खतरा। पोला आउट। बिडॉन पे कोशिश कर रहे थे खेलने के लिए शॉट, मगर ये अच्छा कैच लिया फील्डर ने, विकेट हासिल की। यकीनन आउट होके वापस सुल्तान राई आउट हो गए, या सुल्तान राई कहलाते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। उस साइड से बड़ी बाउंड्री है, पूरा मिडिल नहीं हुआ ये बॉल। सिम भाई अच्छा कैच लिया, आई ऑन द बॉल, एंड टाइम पे नजर दी बॉल पे फील्डर की। ज्यादा देर कयाम किया हाफिज पोला ने, 15 गेंदों पर 21 रन 2 छक्कों की मदद से स्कोर कर सके। अब तक अगर हम देखें तो फिर खुर्रम चकवाल ने पहले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही बताया था कि खुर्रम चकवाल आ गए बदर एक्सपो KTPL में। दूसरी जानिब तैमूर मिर्जा ने बहुत प्रूफ किया, बहुत परफॉर्म करके दिखाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैट्समैन जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उनमें अभी हाफिज पोला, मुजम्मिल, कामोकी इस सीजन में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। जो कराची से बाहर के मैं प्लेयर्स की अगर बात करूं तो मोस्टली बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। नसीम भाई, एक तो जो प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं बड़े बड़े नाम है टेप बॉल के पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में स्पेशली। तैमूर मिर्जा ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, एक ब्रांड है टेप बॉल के, 21 बॉलों पे उन्होंने 81 रन की इनिंग खेली थी। मगर यहाँ पर प्रॉपर क्रिकेट मिल रही है इनको, और टफ पिच है जो कि ज्यादातर ये टेप बॉल सीमेंट पे खेली जाती है, जिसकी वजह से प्लेयर सारे पंजाब के स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं इस दफा सीजन में। लियारी लीजेंड्स 84 for 4, नॉर्थ नवाब 65 for 5। आखिरी ओवर में 19 रन दरकार होंगे अगर लियारी लीजेंड्स के स्कोर के करीब पहुंचना है। अहमद कुल्फी अच्छा ड्राइव यहां पर, लेकिन 1 रन का ही इजाफा कर पाएंगे। सामने की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया यहां याहिया ने। लास्ट ओवर में मैंने नसीम भाई आपसे बात की थी कि बॉलर अच्छा ओवर कर रहे हैं, उन्होंने विकेट भी लिए, पहली बॉल पे छक्का लगाया। मगर जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अच्छी बॉलिंग का कि एक बॉलर जो है वो टेप बॉल में अगर 3 छक्के भी खा ले तो 2 विकेट्स ले और वापस कम बैक करवाए अपनी टीम को, तो बच जाता है वो। अदरवाइज 20 रन 25 रन भी बन सकते हैं कि ओवर में। अच्छा रन लिया, बाय का रन होगा, यकीनन कीपर से मिसफील्ड हुई, पहला रन तेजी से लिया। स्लो 1 बॉम्ब्स की थी, स्लो बॉल थी और अंपायर का इशारा देखना वाइड बॉल। इस मौके पर वाइड बॉल कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी लियारी लीजेंड्स को। 3 रन चले गए वाइड की सूरत में, क्योंकि 2 रन ऑलरेडी होते हैं वाइड के, और विकेट कीपर चूंकि प्रॉपर तौर पे कलेक्ट नहीं कर सके थे गेंद को, उस सूरत में एक और मजीद रन मिला।
वेरी वेल बोल्ड अहमद कुल्फी, वेरिएशन हसन काबिले दीद थी यहाँ। बिल्कुल छोटी हाइट है इनकी और वेरिएशन बड़ी अच्छी करते हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम इनका भी, काफ़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं पंजाब में, चाहे चकवाल में खेलें या फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, कामोकी में, हाफसाबाद में, स्पेशली बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। मगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये ट्रफ पे प्लेटफॉर्म खेलने को मिल रहे हैं लोगों को। अहमद कुल्फी, जिनके वालिद की कुल्फी की दुकान और ये वहां काम करते थे, और अब तो मौका भी कम मिलता होगा उन्हें। और एक मरतबा फिर कुल्फी की गेंद नॉर्थ नवाब के लिए बिल्कुल कुल्फी साबित हुई, क्योंकि भाग के भी 1 रन मिला और वाइट की सूरत में 2 रन मिले। यकीनन वाइट बॉल थी पार का इशारा। अहमद कुल्फी ना सिर्फ बल्कि और पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स जिनके लिए बदर एक्सपो KTPL ने प्लेटफॉर्म दिया। अहमद कुल्फी इस बार फिर वाइट बॉल का सिग्नल। इस तरह 2 मजीद रन दिए अहमद कुल्फी ने। 19 वाइट के रन शामिल हैं 6 ओवर की क्रिकेट में। अगर आप 19 रन वाइट की सूरत में दे रहे होंगे हसन किसी भी इनिंग में, तो फिर ये एक बहुत बड़ा रेशो है रन स्कोरिंग के लिहाज से। काफी स्ट्रगल करते रहे बॉलर्स, वाइट भी की और एक्स्ट्रा रन जो हैं काफी मुश्किल हो जाते हैं टीम के लिए। वेरिएशन भी कर रहे हैं, चेंज ऑफ पेस भी कर रहे हैं। 2 बॉल अब तक स्लो बॉल की थी बैक ऑफ द हैंड से, फिर वाइट भी की। यकीनन ये कोशिश करेंगे कि यॉर्कर बॉल करें तेज। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अहमद कुल्फी अपनी लाइन और लेंथ को थोड़ा मिस कर गए। यहाँ पे काफी वाइड बॉल अहमद कुल्फी की जानिब से यहाँ देखने को मिली है, और यहिया के पास स्ट्राइक है। यहिया खतरनाक बने हुए हैं, इसी वजह से आप देखें कि लाइन और लेंथ भी भूल गए हैं अहमद कुल्फी। जी अच्छी बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज बॉल नहीं करें, इनको स्लो वन करें। ऑफ स्टंप से वाइड बॉल की, फिर लेग स्टंप से बॉल की, और ये अच्छा खेल रहे हैं बॉल को रीड करते हुए। 11 बॉलों पर 27 रन बना चुके हैं अब तक। एक और स्लो वन बॉल, बाय का रन यहाँ हासिल हुआ। अच्छी गेंद यहाँ अहमद कुल्फी की, जहां अच्छी लाइन पर है वहां यहिया के पास कोई जवाब नहीं था कुल्फी की बॉलिंग का। जी हाँ, रूम बना रहे थे लेग स्टंप पे, मगर कोशिश की अहमद के कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप पे बॉल करें ज़्यादातर, और पहली बॉल ऑफ स्टंप पे की थी, वाइट हुई, मगर ये बॉल बड़ी अच्छी लाइन द लेंथ से गिरी, बाय का रन हासिल किया था। अगली बॉल भी वेरिएशन से करने की कोशिश करते हुए अहमद कुल्फी। 6 रन की लीड बाकी है, और अच्छी गेंद इस बार फिर स्लोअर वन किया था, सामने की जानिब स्ट्रोक खेला, दौड़ के 2 रन हासिल करना चाहते थे, लेकिन यहिया ने उन्हें रोक दिया। और अच्छा फैसला यहिया का, क्योंकि अब तक अच्छी स्ट्राइक्स यहिया की जानिब से देखने को मिली है। नॉर्थ नवाब का डग आउट के जहां पर इत्मीनान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 5 रन पीछे हैं, अभी 2 गेंदें उनके पास बाकी हैं। लीड तो नहीं ले सके, लेकिन एटलीस्ट अब लियारी लेजेंड्स के हम पल्ला हो गए, और यही खूबसूरती है इस बदर एक्सपो KTPL के फॉर्मेट की, जो ग्रेट जावेद मियादाद साहब ने बनाया और जो लीड करते हुए बनाया था। 2 इनिंग का फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 गेंदें बाकी हैं नॉर्थ नवाब शाहिद खान अफरीदी की टीम की इनिंग की, और इस बार बड़ी हिट मारने गए थे, आउट होने का खतरा, कॉल करना होगी। कॉल की यहाँ पे अशरफ पठान, कैप्टन ने, राना ने कॉल की और कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह अहमद कुल्फी को यहिया की विकेट हासिल हो गई है। बिल्कुल अच्छी बॉल की अहमद कुल्फी ने, जिस तरह से वाइड बॉल कर रहे थे, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज ऑफ पेस करें, और उसमें कामयाब हुए। एक और स्लो वन बॉल था, बैक ऑफ द हैंड से बॉल किया। स्लो वन बॉल हमेशा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। अच्छा कैच, स्पेशली कॉल बड़ी अच्छी, जो साइड दोनों बैट्समैन फील्डर साइड पे थे उन्होंने कॉल की, और ज़ुए नज़ीर कैच के लिए आ रहे थे, मगर बहुत अच्छा कैच लिया कीपर ने। कैच अगर वो भी बिल्कुल पहुंच गए थे, एक और फील्डर कवर से पॉइंट से आगे आ गए थे,
वेल प्लेड या 28 रन स्कोर किए। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर, और नॉर्थ नवाब की टीम को सिंगल हैंडेडली लेकर आगे गए फैसल अत्तर, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, नॉर्थ नवाब के मेंटोर हैं। जहां शाहिद खान अफरीदी का नाम हो हसन, वहां ऑलरेडी टीम में एक चमक दिखाई देती है। लेकिन बड़े बड़े नाम इसमें। एक और वाइट बॉल, यकीनन तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें वाइट बॉल की नसीम भाई जावेद मियादाद साहब के नाम, सादिक मोहम्मद के नाम, और बहुत बड़े बड़े नाम है, शाहिद अफरीदी के नाम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बदर एक्सपो टेप बॉल क्रिकेट लीग, जो कि फर्स्ट टाइम एवर पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि दुनिया में दिखाई दे रहा है। लास्ट बॉल, और एक जावेद मियादाद साहब का वो भी बड़ा जबरदस्त था, उस वक्त भी 4 रन दरकार थे। इस दफा 4 रन लीड लेने के लिए चाहिए होंगे। आउट होने का खतरा, यूं आखिरी 2 गेंदों पर अहमद कुल्फी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, और 3 रन की लीड लेने में कामयाब हो गए। यहां लियारी लेजेंड्स, कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, लेकिन इक्वली बैलेंस इस मैच को करार दिया जा सकता है। जी हाँ, स्लो वन बॉल की बैक ऑफ द हैंड किया, एक और विकेट हासिल की। लेग स्टंप पे खेलना चाहते थे, कैच लिया, बड़ा अच्छा सेफ हैंड। कैचेस विन द मैचेस। मोइज ब्रावो आउट होने वाले खिलाड़ी, सिर्फ 1 रन बना सके थे। 3 रन की लीड है, कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। ये फॉर्मेट है बदर एक्सपो KTPL का। ये स्कोर कार्ड नॉर्थ नवाब्स का। शुरू में 4 बैट्समैन तकरीबन नाकाम दिखाई दिया। आज हैट्रिक की यहां पर राना ने, और 21 रन और 28 रन, 2 बड़े स्कोर दिखाई दिए। 4 विकेट हासिल किए राना ने, 2 अहमद कुल्फी ने आउट किए, 1 निजार ने आउट किया। लेकिन एक्स्ट्रास 24 जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा रन दे दिए यहां एक्स्ट्रास की सूरत में लियारी लीजेंड्स ने। ये इनिंग का आगाज खूबसूरत अंदाज से छक्का लगाया है यहाँ पर, और ये खुरम चकवाल किंग ऑफ एशिया फिर नाकाम हुए। यहाँ एक और बड़ी हिट मारने की सूरत में ये दूसरी विकेट गिरी थी, और ये हैट्रिक बॉल कि जहाँ पर कैच आउट हुए, और ये हैट्रिक राना की जानिब से। खुशियां दिखाई दी राना की, जबरदस्त ऑलराउंडर है राना। जबरदस्त हिट यहाँ हाफिज पोला की जानिब से। ये फहद मियां चुन्नू के आउट होने का मंजर, इस बार ऑन साइड की जानिब अच्छी हिट, छक्का एंड जो कहलाता है वहीं गया। ये बहुत ही एक्स्ट्रा कवर की जानिब शानदार स्ट्रोक हाफिज पोला। यहां से याहिया ने जिम्मेदारी जो संभाली थी, तो कमाल याहिया बैटिंग की। इस बार ऑन साइड की जानिब ये कैच आउट हुए। ये बड़ी हिट यहाँ पर इस तरीके से ये मुसलसल आउट होने का मंजर। इस ओवर में अहमद कुल्फी ने खासी वाइड बॉल की थी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कैप्टन अशरफ पठान ने लास्ट कैच लिया। 3 रन की लीड लियारी लेजेंड्स को हासिल हो गई है। अपनी दूसरी बारी का आगाज करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ आएंगे के आसिफ एंड फरूख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Hassan Raza. The Liari Legends 3 runs ahead, and they are about to come in their second innings. From Chakwal and company are out of the ground, and they came back well. Here are the batters, Ashraf Pathan and Nizar lefty. He got out early, caught behind Nizar lefty the first innings, and it was an interesting call by the umpire. He wasn't happy when he was leaving the field, but he had to leave the field as he was given out.
So pretty much even-Steven situation. And 3 wickets fell in consecutive deliveries as hat-trick picked up by Rana Mohsen. After that, they came back well enough, I reckon. And in the com box, I welcome K. Asif alongside. Nizar lefty is a very good batter, is a very good hitter, and now got the responsibility with Ashraf Pathan, the captain of 𝐼𝐴 Legends. Good effort by North Nawab. Early on they were struggling in the batting, and but later on they played nicely and just getting closer as the 𝐼𝐴 Legends 3 runs ahead. Plays the call. So first delivery, it was a very good delivery straight to the fielder. So very good start, started with the dot delivery. Faraz Abdali is a fine tape ball, left arm quickie, and he was slightly unfortunate when a couple of catches were dropped in the first over in the previous innings of 𝐼𝐴 Legends. Certainly he needs support from his colleagues. Well bowled and beautifully played. Goodness me, it's a blinder from Nizar lefty. It's a flick of the wrist and it travelled like a tracer bullet. My word, what a start. Look at that shot. It was just an over-pitch delivery and elegantly played. Look at that shot and look at that wrist work. Brilliantly done. And this is the speciality when we talk about Nizar lefty. He got the abilities. Now this is the time for the execution for the 𝐼𝐴 Legends. But this time it's high in the air. It's high in the air. A man underneath there, but it's gone. It's gone over the rope for the maximum. What a shot that was. Back-to-back maximum for Nizar lefty. He was disappointed the way he got out in the first inning. Now he has decided to take on Abdali as a lovely pull shot. It went high in the air just for a second. I thought there is half a chance for a fielder, but it went over the hoardings. The first one was an absolute ripper, and second was a class pull shot. So great balance here shown. Nizar left in. What a start. They raised to 12 and it's still there inside the first over. Full toss, and it landed safely, but it can go run away for the boundary. Yes, in the end, the ball wins the race. What a start for Nizar lefty and 𝐼𝐴 Legends. Brilliant start. It's an ideal start. This time 𝐼𝐴 Legends, they understand that they require some runs on the board. Look at that shot. It was a juicy full toss, though didn't connect well. But only 2 fielders outside the circle and a huge gap in the extra cover. They got the boundary. So 6-6-4. Farhad is in trouble. And this man, Zohair Nasir, Haris Mitani, that he is the owner of the 𝐼𝐴 Legends. And of course they're happy tonight. It's a very big game for both of the teams. Nizar lefty isn't happy. He was trying to hit that over the... Even there was no single. Captain was not interested at all. Of course, there is no need to take unnecessary risk. He's already smashed 16 runs off the over so far and still 1 ball left. They need to be careful. We have seen some runouts as well. We have seen some misunderstandings, some high catches. But right now, the momentum is with 𝐼𝐴 Legends just because of this man on screen. He missed it slightly early onto the shot and a single taken. So Nizar lefty will keep the strike. Is 17 for none after the end of first over.
So good start for the Liari Legends. Got the 20 runs lead. And now 5 hours remaining. And let's suppose if they are coming up with the same spirit and with the same average, let's suppose 17, 18. They would be able to touch 90, 100 would be a very good total where you understand that the batting of North Nawab struggling. Their main player, their skipper, 𝐓𝐚𝐿𝐴 Chakwal is in good form. 𝐓𝐚 Rabada now. Yes, of course. Anything beyond 80 will challenge North Nawab. Their batters are not the best, are not in the good touch at the moment. They are struggling to get going. Rana Mohsin picked up a hat-trick as well. Chance, but it split the gap. In the end, they will come back for 2. It's a good work. It's a good tag team work. There was a big cry of catch it, but it was right between the two men. Nizar lefty. He didn't go for the full cut shot actually. Little surprising. Oh, slow delivery, asking for caught behind. It was a very good delivery, a very good change of pace. Rabada coming up with high arm action. And I must appreciate this effort, you know, whenever a fast bowler, like especially like Rabada. And I do understand, and sometimes I don't understand why they don't keep doing the same tactics. Yes, I like that approach. The release of the ball reduces the pace. Outside the off stump, freed his arms. Just one taken, and finally, Ashraf Pathan has caught the strike. Well, Nizar lefty went with a straight bat, just a square cut for a single. So it's a good technique. You understand that he's coming up with the sheer pace and changing and rotating his arm, coming up with the slow deliveries as well. So just try to rotate the strike. Just wait for the loose deliveries. Don't lose your wicket. You will get some loose deliveries and you will get some runs there. That's good to see. He's tapping the ball to work for ones and twos. He's not going after the bowler every time. He just gently just push the ball to pick up one. Ashraf Pathan strike. Here he goes, Ashraf Pathan. Straight away makes a statement. What a strike. First ball maximum for the skipper of Liari Legends. Well, this is the technique actually. You understand that your captain is there with you. He's a hard hitter and he got his favorite delivery. It was just a piece of cake for Ashraf Pathan. Whenever you are bowling him an over-pitch delivery, you will get punishment definitely. And this is the technique that you have taken a single. You just try to rotate the strike. Impressive stuff. Again, and it's got the gap. A very good shot. A boundary followed by 6. Good batting by Ashraf Pathan. Mighty strike by Ashraf Pathan. He beat the mid-off fieldsman. There was a slightest of chance, but in the end it was he struck it well, comfortably beat the man, very fuller. But I think it was a good strike indeed. It went to the boundary in a flash. Rabada should have bowled a slow delivery, isn't it? Yes, he can test with a slow one. He might get Fox, he might create the opportunity here. But at the moment, 10 runs to Ashraf Pathan of just 2 deliveries. Still no real change in the field. That's a slow one, I guess he missed it. Single has been taken, I think he heard you. 2 overs gone, Liari Legends 31 for none.
Abdali continues from the combox end, and the run rate, current run rate is very good, 15.50. Though I wish if they could touch 18, 19. This man, Ashraf Pathan, is there. Trying to hit that hard, but straight to the mid-wicket just for a single. It went for the big heave, so intentions are pretty clear. It was pretty much from inside part of the bat, and that is why he's looking at the ball. Very often we see whenever batsman mistimes the shot, he examines the ball, he examines the tape, if there is any tear. On left hand batter, Zar left is on strike. Farooq, what will happen if a bowler is coming up with the tone of tape? What will happen there? Swing and a miss, dot ball. I think umpire can intervene at any time if anyone comes up with any argument or any complaint with the ball. So in the end, umpire is the one who can settle the argument. So no, fine. I'm understanding that what you're talking about. My question is that, what's the reason why batter is not ready to play with a rough tape? What's the reason? Could you please tell me? Maybe it can help the bowler to swing a bit, or maybe it can trouble them to middle the ball well and or to launch a big strike, so they feel happier when they find a good tip. Again, a very good delivery. A very good delivery. I always enjoy this argument, you know, that first enjoy this drone working nicely. And why do I enjoy this debate? Because we've been watching this so long in our street cricket. If a bowler doesn't like the decision from the umpire, sometimes bowler quits that I don't bowl. It was a close call, but nevertheless it was just wide enough to be called wide, I think. For whatsoever, you'd have to understand, would have to learn that what the sportsman spirit is. Actually, you'd have to respect the decision of umpire. This is the spirit of cricket. Oh, very good delivery, but I think... See what he's saying? Yaar andar tha. It was inside. Calm down, dear. Calm down. You'd have to understand. This is sportsman spirit. You'd have to learn. You'd have to accept that what is the umpire is given. That's it. Well, it's always a high risk if you try to bowl Yorker outside the off stump. There is always a risk to be wavered, and in the end, the wide can be given by the umpire. So you got to be pinpoint accurate if you're targeting to bowl Yorker outside the off stump. Marginal. No, it's a fair decision. It was a wide delivery. It was a wide delivery. And wicketkeeper, the skipper, you should have to understand the bowler. Either even if it's not wide delivery, you'd have to say thank you, okay. You'd have to accept that. They are punished with 2 runs, so that is why they show a little bit of emotions when they the wides are given. Here he goes again. Balled him out. He hit the timber. Goodness me, what a comeback that is by Farhad Abdali. He smashes the off stump and is absolutely pumped. So opening partnership has been broken, and finally some reward for the left armour. Goodness me, big swing of the bat. The ball came back off the pitch and smashed the stump. So he cleaned him up comprehensively. Nizar lefty missed it altogether. Wanted a big heave, and look at the celebration. Look at the emotion of Farhad Abdali. He's overjoyed. 90 to his name, 36 for 1 on the board. Our lefty, he hasn't left the ground completely. I think maybe there is a check of front foot landing or something else.
So it's gone. It's a good reward. Good stuff by left arm quickie, Farhad Abdali. Kaisar Mardan, so obviously he's from Mardan. Farhad Abdali, he's also from Mardan. So plenty of experience, and these guys coming from the remote areas of KPK. Ali Sher representing FB Fighters, he's from Mata, Sawat. What a colorful event this is. Gathering these youngsters all over from Pakistan. Do we have any player from Balochistan? Is it a question mark? We must check that. It's hitting nicely, but straight to the fielder, and a very good catch there. So Farhad Abdali is on hat-trick now. We have watched a tremendous hat-trick from Rana, Mohsin Rana, and now Farhad Abdali is on hat-trick. Kaisar Mardan just came and went. Straight away he went for the big heave. Not the best of timings, not the best of placement. And look at that. That man was specifically placed at deep square leg, and he was nice and comfortable. Hafiz Pola, who batted well, he played a cameo and picked up a comfortable catch in the end. First ball duck for Kaisar Mardan, 36 for 2. Well, Rana Mohsin will be gonna facing this hat-trick delivery. That is interesting. That is interesting. Asif, the man who claimed the hat-trick, now he has to face the hat-trick ball. Yes, actually, this is interesting to watch. Actually, treat to watch for cricket lovers. Abdali versus Rana. Oh, no, sorry. Ashraf is there. It's a hat-trick delivery. But it dispatched out of the park. What a six that is. Huge six by the captain Ashraf Pathan. Goodness me, what a brave shot to play. It was a hat-trick ball. Ashraf Pathan smashed a big six. Valiant effort. It went miles. Goodness me, what a good contact that is. Well, don't forget that this is his favorite length. Don't bowl him out in this area. You will get punishment, and it was a fabulous shot. It was a fabulous shot. Last delivery of the third over. And came up nicely. Well done, Farhad Abdali, finishing his spell. 27 for 2. 3 overs gone. Liari Legends 42 for 2. $42 for 2 after 3 overs. It was an eventful over from Farhad Abdali. Picked up 2 wickets and one massive strike we saw from Ashraf Pathan. It was the enormous hit. And now to take you till the end of this innings, time for the change in voices. Rana Shwak and Nadra Mushtaq will pick up the commentary. शुक्रिया फर्रुख रियाज इनके आसिफ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद, और ओवरऑल लीड 45 रन की लियारी लेजेंड्स की। रबाडा ने 1 ओवर में 13 रन दिए हैं। 14 रन का मौजूदा रन औसत है और इफेक्टिवली 15 रन का मौजूदा रन औसत, चुके ये 3 रन भी जाहिर है कि ऐड होंगे और टारगेट ये 3 रन ऐड करके ही मिलेगा मुखालिफ टीम को। रबाडा शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल के 2 रन। वेलकम नादरा। बहुत शुक्रिया राना शवाक। अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है लियारी लेजेंड्स की जानिब से भी, और नो डाउट कि नॉर्थ नवाब्स की अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कैचेस ड्रॉप ना हो तो क्या ही बात है, लेकिन बहरहाल लीड हासिल कर ली है 47 रन की, 44 पर 2 लियारी लेजेंड्स। जी हाँ, और इसको मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर मजीद 40-45 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं
तो यकीनन इम्तिहान होगा एक मरतबा फिर खुर्रम चकवाल और उनके साथियों के लिए, जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं है। न हाफिज पोला इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा पाए, न फाहद मियाँ चन्नू, न खुर्रम चकवाल। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये टीम बड़े नामों के साथ आई मगर क्लिक ना कर सकी। जी हाँ, मिठानी साहब बैठे हुए हैं, लियारी लेजेंड्स के ओनर। रबादा गेंद करा रहे हैं अशरफ पठान को। ऑफ स्टंप से बाहर जरा पहले खेल गए और गेंद थोड़ी ताखीर से आई और बैट्समैन बीट हो गए और उसके बाद बैठे हुए हैं अपने स्टांस पर। सिंध की टीम नेशनल T20 कप की चैंपियन बनी है मुल्तान में। ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा। कल से पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान भी T20 सीरीज़ हो रही है। यहाँ KTPL पूरे कलर्स के साथ जारी। तो बहुत सी क्रिकेट खेली जा रही है। इस गेंद को ऊंचा खेले हैं, फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन से भी और मिड ऑन से भी। दोनों फील्डरों ने गेंद को पकड़ना चाहा, आपस में टकराए और नतीजे में गेंद नीचे गिर गई। और यहाँ पर डग आउट में बहुत खुशी का मुजाहिरा। जोहेर नसीर जो कि लियारी लेजेंड्स की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं और लियारी लेजेंड्स के ओनर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग देखने को मिली है, एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया है। और यहाँ पर राना मोहसिन एक मरतबा फिर सामना करेंगे खुर्रम रबादा का, जिन्होंने 17 रन दिए हैं। खुर्रम रबादा सोचो विचार के बाद लंबा रन अप लेकर इस तरह से फील्डर टकराए और गेंद नीचे गिर गई। बड़ा अच्छा ओवर ये अब तक रबाडा का। पहले ओवर में 13 रन दिए थे। इस तरह से ये दोनों ने हाथ बुलंद किए, दोनों आपस में टकराए, एक फील्डर गिरा और साथ में गेंद भी गिरी और उन्होंने दूसरे फील्डर से कहा भैया आपने क्या किया, एक तो मुझे गिराया साथ में कैच भी गिराया। बहरहाल दोनों ख्वाहां थे, दोनों की कोशिश थी कि कैच करें। महमूद हामिद पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेलने का एजाज़ रखते हैं। इस गेंद को खेलने गए, विकेट कीपर ने बड़ा खूबसूरती के साथ गेंद को कैच किया है। ये नहीं, ये अंपायर के फैसले से पता चलेगा चूंकि वो रेफर कर रहे हैं इस डिसीजन को तीसरे अंपायर की जानिब। जी हाँ, भरपूर अपील कर रहे थे खुर्रम रबादा, कॉन्फिडेंट थे काफी, लेकिन अब फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया। कुछ ही देर में नतीजा आ जाएगा, आया वो आउट है या नहीं। करंट रन वेट 13.53 की औसत से जारी है लियारी लेजेंड्स का। ये लास्ट बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद गिरी, उठी। महसूस तो ये होता है कि गेंद डिविएट हुई है, जिससे अंदाजा होता है कि एज हुआ है। एक और एंगल से हम देख रहे हैं, फ्रंट ऑन विजन है ये। गेंद जब बैट के पास से गुजरी है तो फिर जरा अंदर की जानिब आई है और अब अगर कैच क्लीन नहीं है तो फिर भी नॉट आउट रहेंगे, क्योंकि गेंद अगर टप्पा खा गई है ऑन द ग्रास, अगर उनकी उंगलियां या हथेलियां नीचे हैं और फिर उन पे टप्पा खाए तो ये स्टिल आउट रहेगा। लेकिन देखते हैं कि डाउट है यकीन और नॉट आउट, क्योंकि क्लीन कैच नहीं था। हालांकि एज बिल्कुल था बट कैच चूंकि क्लीन नहीं था, गेंद आगे ऑफ वॉली पे उनको मिली तो लिहाजा नॉट आउट। जी हाँ, बिल्कुल नीचे गेंद था, लग ऐसा रहा था कि जैसे हाथों में आ गया, लेकिन हाथों में नहीं था इनफैक्ट, और यूं नॉट आउट करार दी गई। यहाँ पर खुर्रम चकवाल और फाहद मियाँ चुन्नू, फरहाद थोड़ा सा प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाते हुए। ये अजीबो गरीब बात है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि तीसरे अंपायर ने टेलीविजन में देखने के बाद इसे नॉट आउट करार दिया है। अब लगता है कि दोबारा देखा जा रहा है। ये देखें गेंद अब महसूस होता है कि गेंद जो है वो हाथों में आई है, लेकिन उससे जरा सा पहले ऑफ टप्पा गेंद ने खा लिया है। आप देखें क्लियरली, हाथ थोड़े पीछे आगे किए उन्होंने, वो गेंद पहले गिर चुका था तो उन्होंने फिर हाथ नीचे रख लिए, लेकिन इट बाउंस्ड बिफोर गेट टू द हैंड्स। बहरहाल अभी भी वेट किया जा रहा है क्या डिसीजन रिवर्स होगा, क्योंकि बैट्समैन खड़े हैं अपनी क्रीज में, फील्डिंग साइड भी खड़ी है और अंपायर अभी भी शायद बातचीत कर रहे हैं तीसरे अंपायर से।
यहाँ फर्स्ट इनिंग में भी इसी तरह से नॉर्थ नवाब्स ने किया था, जब विकेट जा रही थी अशरफ पठान की और उनको वापस जाना पड़ा था डगआउट में, और फिर दोबारा रीप्ले दिखाया गया तो अशरफ पठान फील्ड में आए। रन आउट तो वो दोबारा भी हुए थे, लेकिन बहरहाल वो डिसीजन भी कुछ ऐसे ही था क्योंकि काफी प्रेशराइज किया था नॉर्थ नवाब्स ने। जी वहाँ यकीनन बैट्समैन नॉट आउट ही थे, क्योंकि कीपर ने जो है वो हाथों से बेल्स गिराई थी बजाय बॉल उनके हाथ में होती। और यहाँ भी ये है कि कैच जो है वो क्लीन नहीं था, क्लियर नहीं था, तो इनके विकेट कीपर काफ़ी उतावले हैं आउट करने के लिए। कभी हाथ से आउट कर देते हैं और कभी कैच क्लेम कर लेते हैं, जो कि सही कैच है भी नहीं। बहरहाल अंपायर का डिसीजन स्टे करेगा, नॉट आउट बैट्समैन। जोरदार स्ट्रोक खेलने गए, फिर प्रॉपरली नहीं खेल पाए। बड़ा अच्छा ओवर ये रबाडा का रहा, जिसमें महज 4 रन दिए और गुस्से में उन्होंने किक किया टर्फ को कि मेरी विकेट जो थी वो हो सकती थी। बहरहाल 4 ओवर्स के बाद 46 पे 2 लियारी लेजेंड्स। And still जी हाँ, यहाँ पर एक मिनट फिर थोड़ी सी आपस में कुछ डिस्कशन हो रही है नॉर्थ नवाब्स की। यकीनी तौर पर यही बात होगी कि आप फील्ड में इस तरह से कैचेस लें, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच, और लियारी लेजेंड्स के लिए भी। हालांकि वो मैचेस जीतते हुए आए हैं, काफ़ी मैचेस उन्होंने जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पे भी चौथे नंबर पर हैं आई गेस। और यहाँ पर नॉर्थ नवाब को ये बाकी अपने तीनों मैचेस जीतने हैं, तब कहीं जाके कुछ सूरत हाल वाजे हो सकेगी। अगर आज शिकस्त देते हैं लियारी लेजेंड्स को, क्योंकि अभी तक जो लीड है वो 49 रन की है लियारी लेजेंड्स की, 4 ओवर्स के इख्तिताम पर 46 पर 2। ऊंचा शॉट, फील्डर हैं उस जानिब, 2 फील्डर आ रहे हैं, एक फील्डर गेंद के नीचे, और इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। और साथ साथ न सिर्फ कैच ड्रॉप किया बल्कि एक और उन्होंने गलती की कि गेंद को भी जाने दिया बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। फील्डिंग का मयार इंतहाई नाकस। बिल्कुल 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 वर्स्ट एवर फील्डिंग आई हैव एवर सीन। मगर जिस तरह से खुर्रम नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि बॉलर अगर अपनी एफर्ट लगाता है तो फील्डर उसको जाया कर देते हैं। बिल्कुल, अब ये इजीली एक विकेट थी और कैच भी मुश्किल नहीं था। फील्डर गेंद के नीचे आ गए थे, न सिर्फ उन्होंने कैच ड्रॉप किया बल्कि इजाफी रन्स भी दिए। और ये खराब गेंद लेग स्टंप पर, लेकिन प्रोटेक्शन है लॉन्ग लेग की जानिब, लिहाजा सिर्फ एक ही रन मिल सका। एक रन कीमती है और अब 53 रन्स की 54 रन्स की लीड हो गई ओवरऑल, और अभी भी इनिंग्स की 10 गेंदें बाकी हैं। 10 गेंदों में अगर 3-4 भी छक्के लगते हैं तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ नवाब उस पोजीशन में नजर नहीं आ रहे फिल वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर 20-25 रन और बन जाते हैं तो यकीनन जिस तरह की उनकी बैटिंग कारकर्दगी अब तक है, तो लियारी लेजेंड ये महसूस कर सकती है कि वो बेहतर पोजीशन में मौजूद हैं। हमारे लिए भी हो सकता है कि अब तक नहीं चल पा रहे उनकी बिग गन्स, हो सकता है कि आज उनकी रात हो और दूसरी इनिंग्स में खुर्रम चकवाल, फाद मियां चनू या सॉल्ट करें बॉलर्स पर और तेज़ी से रन बना लें। बहरहाल पहले ज़रूरी है लियारी लेजेंड्स के लिए कि वो कम से कम इन 9 गेंदों में 25 रन जो है वो ज़रूर बनाएं। एब्सोल्युटली। नजीब गेंद करा रहे हैं अशरफ पठान को। इस गेंद को फ्लिक किया है, फील्डर के पास जानी चाहिए, और बड़ा अच्छा कैच। हालांकि थोड़ा सा ओवर रन कर गए थे, आगे आ गए थे, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पे जंप कर लिया और 1 हैंडेड ग्रैब गेंद को किया। बहुत अच्छा कैच, गिरे भी बट उन्होंने गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। एक मौके पे ऐसा लगा कि ओवर रन कर गए और ऑलमोस्ट कर ही गए थे। जी हाँ, मोइस ब्रेवो ने लिया है ये कैच, बहुत ही उम्दा कैच। एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोका। इसी तरह की फील्डिंग की जरूरत है राना अशफाक के नॉर्थ नवाब्स जम के फील्डिंग करें, और बैटिंग में अभी तक क्लिक नहीं हुए जितने भी बड़े नाम हैं, वो बिल्कुल क्लिक नहीं हो सके। लोग देखना चाह रहे हैं उनको। ये देखिए नजीब ने किस तरह बॉल जबरदस्त करवाया।
और ऑन साइड पे खेल गए थे। बहुत ही उम्दा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। और यहां पर डिपार्चर अशरफ पठान का 23 रन 11 गेंदों पर। अच्छी बॉलिंग नॉर्थ नवाब्स की और अच्छा कमबैक। पहले 3 ओवर्स में 42 रन बने थे, मगर लास्ट 2 ओवर्स बड़े अच्छे रहे हैं बॉलिंग साइड के नुक्ते निगाह से। ये गेंद फाइन लेग की जानिब जा रही है। फील्डर निकले विकेट कीपर के पीछे से। सिर्फ 1 रन मिल सकेगा जो कि लेग बाय का है। और यकीनन नॉर्थ नवाब ज़्यादा दुखी नहीं होंगे अगर सिंगल्स बने या डॉट बॉल्स हों। छक्के चौके वो चीज़ है जो उनको परेशानी में डालेगी। दूसरी जानिब बैटिंग साइड की शदीद ख्वाहिश होगी कि कुछ बड़ी हिट्स अब आ जाएं, क्योंकि पिछली 10-11 गेंदों में कोई बहुत ज़्यादा रन्स बने नहीं है, बावजूद इसके कि कैचेस ड्रॉप हुए। सिर्फ 11 रन बने हैं पिछली 11 गेंदों में जहां तक लियारी लेजेंड्स का ताल्लुक है। तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी है पहले रबाडा की और अब नजीब की। सिंगल से ज़्यादा यकीनन नहीं मिलेगा इस गेंद पे भी। तो एक और बड़ा अच्छा ओवर ख़त्म हुआ। इसी के साथ 5 ओवर्स के बाद स्कोर हो जाएगा 54, 3 विकेट के नुकसान पर। रज़ाक और राना विकेट पे मौजूद हैं। नादरा, क्या आपको लगता है 10-15 रन आखिरी ओवर में बनेंगे? देखें, रज़ाक मौजूद है, राना मोहसिन, उनसे होप्स हैं कि राना मोहसिन अच्छे हिट्स लगा सकते हैं। रज़ाक को मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन राना मोहसिन से बहुत होप्स हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत, ऊंचा शॉट, यही क्रिकेट है। यकीनन होप्स राना से हैं क्योंकि उनको हम बहुत देख चुके हैं, बट ये रज़ाक हैं जिन्होंने गेंद को डिस्पैच कर दिया। इनफैक्ट राना मोहसिन या रज़ाक, छक्का बहरहाल मिड विकेट बाउंड्री पे लगा है। बहुत ही जोरदार शॉट। जी हाँ, सोहेल लेफ्टी, आज इनका इंडक्शन हुआ है। सोहेल लेफ्टी और रज़ाक दोनों ही आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं फील्ड में। अच्छी शुरुआत इस ओवर की बैटिंग साइड के लिए। रज़ाक ने एक छक्का लगाया, फिर सिंगल। अब राना मोहसिन, अनलाइक राना मोहसिन अब तक खेले 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए हैं, लेकिन अब वो चाहेंगे कि अजाला किया जाए जो डॉट्स उन्होंने खेली हैं। अजाला करने की कोशिश, मगर बल्ला सिर्फ हवा में घूमा, कोई राब्ता नहीं। जी हाँ, कनेक्शन नहीं हो पाया गेंद और बल्ले का, इस वजह से डॉट बॉल। पहली गेंद सोहेल लेफ्टी की सिक्सर की सूरत में, दूसरी सिंगल, एक डॉट। ड्राइव की ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, सिर्फ 1 रन। तो पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक कहा जाएगा। अगली 3 गेंदों पे सिर्फ 2 रन दिए हैं और अब इस इनिंग्स की महज 2 गेंदें बाकी रह गई। एक ऐसा टारगेट लगता है कि मिल रहा है नवाब्स को जो वो चेज कर सकते हैं, जैसी उनकी बैटिंग है। और ये टारगेट एनीथिंग अराउंड 75-70 मैं समझता हूँ गेटेबल है 6 ओवर्स में इस फॉर्मेट में। ऊंचा शॉट, खूबसूरत भी, गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 6 रन, दूसरा छक्का रज़ाक का। उम्दा बैटिंग, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं रज़ाक। पूरी बॉडी अपनी मूव कर दी और अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए रज़ाक। कहीं ये ट्रम्प कार्ड तो नहीं होंगे?
बड़े वाइटल 2 छक्के लगाए और बड़े बर वक्त, और ये रन कहीं ना कहीं फर्क भी साबित हो सकते हैं अगर मैच आखिर तक गया। दूसरे रन की कोशिश है लेकिन महसूस ही होता है कि रन आउट जी हाँ। तो इस तरह 1 रन का इजाफा होगा और 6 ओवर्स में अपने स्कोर को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं 69 पे। इस तरह 72 की हो गई लीड और 73 का टारगेट। 72 की लीड अच्छी खासी लीड है जो कि फेस करनी है नॉर्थ नवाब को अगर भरपूर बैटिंग की। एक मतलब फिर नज़ारा देखिए रन आउट का जो कि सोहेल लेफ्टी को किया है। हाफिज पोला ने थ्रो की गेंद और बड़े मजे से खुर्रम चकवाल ने विकेट्स में दे दी गेंद और इस तरह से डिपार्चर हुआ अब्दुल रज़ाक का। सोहेल लेफ्टी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। रज़ाक 14 रन बनाकर आउट हुए मगर 2 बड़े अहम छक्के अपनी टीम के लिए उन्होंने लगाए। निज़ार ने 19 रन स्कोर किए, अशरफ ने 23 और 14 रन रज़ाक ने बनाए। आखिर में बड़े अहम 10 रन रहे एक्स्ट्राज के। 6 ओवर्स में 69 रन 4 विकेट पे मजमूई स्कोर रहा। बॉलर्स में 2-2 खिलाड़ी आउट किए, फरहाद और रबाडा ने, जबकि नजीब और सोहेल को 1-1 विकेट मिली। इस इनिंग्स में आगाज बड़ा अच्छा था। 3 ओवर्स में 42 रन बन गए थे मगर आखिरी 3 ओवर्स में यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा। इस तरह से ये इनिंग्स खेली गई। इसकी हाईलाइट्स इस वक्त देख सकते हैं आप। जोरदार स्ट्रोक्स शुरू के ओवर्स में लगे। ये उनमें से एक था जो कि बहुत दूर जाकर गिरा मिड विकेट बाउंड्री पर। एक और ऊंचा शॉट जो कि ऑफ साइड में टप्पे खाकर बाउंड्री से बाहर गया। राइट हैंडेड बैट्समैन इन एक्शन आए और लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाया। ये स्ट्रेट गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक बाउंस के बाद चौका, जहां बोल्ड करने में बॉलर कामयाब हुए थे। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे बैट्समैन और ये बहुत अच्छा कैच अपने आप को पोजीशन करके अगेन गेंद को ऑन साइड में हिट करने में कामयाब हुए थे और गेंद ट्रेवल कर गई थी बाहर। यहाँ पर ये कैच ड्रॉप हुआ और साथ साथ चौका भी गया। मैं समझता हूँ कि फील्डर ने यहाँ पर काफ़ी नुकसान दिया अपनी टीम को। एक और ऊंचा शॉट, ये रज़ाक हैं जिन्होंने आखिर के ओवर में 2 छक्के लगे और फिर आखिरी गेंद पे वो रन आउट हुए। तो इस तरह से इनिंग्स खेली गई। 73 रन का टारगेट है और इस टारगेट को चेज करने के लिए देखते हैं कि किस तरह की बैटिंग करेगी नॉर्थ नवाब्स। जी हाँ, नॉर्थ नवाब के लिए बहुत ही चैलेंजिंग इस तरह से टारगेट है। जिस तरह की उनकी बैटिंग हमने फर्स्ट इनिंग में देखी, यहाँ पर वॉइसेस चेंज होती हैं कि आसिफ और फर्रुख रियाज आपको ज्वाइन करेंगे। Thank you very much, Nader Mushtaq and Rana Ashwaq. So final innings is about to begin. The last inning of the match, last inning of the day is Hafiz Pola, who has been promoted up the order this time, and he will be with Niaz Chunnu, Fahad Niaz Chunnu. He played a little cameo, Hafiz Pola, to get some confidence going, and he was really struggling in previous matches. Fahad Niaz Chunnu with different cap. 73 is the target, so it's a good opportunity for North Nawab to register a win tonight. They bounced back well after the hat-trick claimed by Rana Mohsin. Here's a man who claimed a hat-trick. They bowled well, and at the moment it's a fresh beginning. 6 overs and 73 runs they need to get a win here. Hafiz Pola on strike. Here he goes, Hafiz Pola. Here he goes. Massive strike for the gigantic maximum, and it's a perfect start of the run chase.
Paula is in danger mood. Look at this shot. Look at this shot. This man with an aggressive eye. Yes. .73 is the target, and the way they started. Rana missed up his run up, and Rana is in trouble. Rana is in trouble. Well, he can bounce back, certainly. He's got the confidence under his belt. He was the one who slammed a hat trick. And what I have noticed that Hafiz Pola is slightly exposing his leg stump as well, as to target something around onside. Here he goes. That is why he was exposing his leg stump, and that's gone for 4. Well played. Good start by Hafiz Pola. Don't take him easy. Don't take him easy. He's such a danger man. He's such a danger man. Try to pull that shot, and you can understand that there are 2 fielders outside the circle in first 6 overs. So Hafiz Pola, 10, just on 2 deliveries. Oh, it's a good one. It's a good one from Rana Mohsen. And I don't know why he was coming from the round stumps. Just to create the angle, and that helped him a lot. But there is no need to create an angle without testing the batter, isn't it? That's his strength, I guess. But after conceding 6 and 4, he decided to come over the wicket, and straight away he produced a dot ball. Extra bounce did the trick. Pola hitting this nicely. A fielder is there, and well done. Well done. Looking for 3rd one, but it's okay, fine. Very good work. The fielder covered a lot of ground to his right. In the end, saved a couple of crucial runs. Hafiz Pola is in good mood. The good thing is that the ladies and gentlemen both are enjoying the stay ball cricket. Not only staying at home, but in the ground as well, in the stadium as well. Hafiz Pola. Again, very good delivery. This is the right length. This is the right choice against a batter like Pola. Full of aggression. Look at him. He's not happy with himself, and the way he missed the ball. His facial expressions tells the story. Last ball coming up is 12 for none in this over. Will he finish with a maximum? Outside edge, chance gone. Oh, juggling effort, and in the end, wicket has been picked up here. So good ending for Liari Legends in this over, and Hafiz Pola departs. Well, a slight fumble, and then comfortably taken by Zohair Nasir. Look at that. 1, and in the second attempt it was fine, and Pola was not happy. Pola was not happy there. Pola departs on 12. It's 12 for 1. Gaurav Chakwal has come out of the centre. Lots of responsibility on his shoulders. The skipper of North Nawab. Big innings is due from this man. And he's demoted himself in the batting order. But he has come out of the centre in the second over. Well, Fahad Miachannu. Outside the off-stump delivery. We'll see the decision from the umpire. Yes, fine. It was a legal delivery. Fahad Miachannu, I must tell you, Farooq, that his speciality is that whenever he comes up with a straight bat, he's good. In this tournament so far, I haven't seen him in that position. He's coming up with the cross bat. Catches the call, but I think there's a fielder
There's a protection. You might observed him. That's right. He hasn't come to the party yet. He's a good striker of the cricket ball. And it's the last over before the end of power play. And in the run chase situation, the use of power play is extremely vital. They need few big blows before the end of power play here. I watched him a lot in Punjab. He's such a fascinating batter. I'm talking about 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿. And, he got the name of King of Asia. But in this tournament, apart from one innings, he did 81. But it was the fastest innings. And after that, he's off colour. Yes, of course. And there's a change in fielding. I think there are long on is going towards deep mid-wicket. And there is a man at mid-on. And there is long off as well. So Omer will operate from round the wicket. The first ball for 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿. Here he goes. Full toss. Has he got the distance? Yes, certainly. Over the advertising hoardings. And what a start from the skipper. Full toss outside the off stump. And wonderfully struck. That is perfect start for 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿. Stayed in the crease. And that was a good strike indeed. I'm telling you that 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿 is a big name. Requires some more shots. This time it's over, long gone. It's going high and gone out of the park. This is his speciality. And we were missing these shots. That was even bigger. He took on the bowler in style. The first one was over extra cover. On that occasion, it was over long on. Goodness me, it's got the height. It's got the distance. This is turning out to be a good use of a power play. 25 for 1 and 2 balls are left to finish the over number 2. And once again, there is some panic button in the field for 𝐿𝐴𝐴𝐿 Legends. That square leg fielder has been pushed back. And mid-wicket fielders coming inside the circle. There is a man at long on. 2 balls, 2 sixes. 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿 again. Full toss. Has he got the maximum again? 3 in a row. Wow. This is tremendous batting from the skipper of North Nawab. Is this the innings for 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿? Will he change the game tonight? Well, looks very dangerous. Very dangerous. This time he is targeting mid-wicket area. He is targeting the dugout of North Nawab. Here we go. This time it's a good delivery. Just for the single. Just for the single. So ending up this second over. 2 overs gone. North Nawab 32 for 1. $32 for 1. Excellent start by North Nawab. 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿 is on 19. He raced to 19 of just 4 deliveries. He certainly has got the confidence back. Will this be the evening that will bring the form back for 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿? He has smashed 81 runs early in this tournament, and he has to play a match-winning knock. And so far, he has got the momentum. He has been impressive in the previous over. Required run rate is 10.25, and they're chasing it with the 15. So very good batting from 𝐓𝐴𝐿 so far. And Hafiz Pola started well, and 𝐓𝐚𝐥𝐻𝐿 replaced him. He's under pressure, of course, a must-win game there. 41 runs to win in 4 overs.
It's a slow delivery from Kaisar Mardan. Good thing is that it's a no ball. It's a no ball. It's a no ball. I think that if there are three fielders behind the square leg umpire, it would be a no ball. And I think yes, if we could see on the onside. It's a big plus for North Nawabs. Here he goes, leading edge. And catch taken, but it doesn't matter. It's a free hit. It's Wasim Lefty, who is having a good match with the catching. Well, same problem with Fahad Miachano. I have spoken to him, and we had a conversation, and said that I'm in pressure, and sometimes I don't know. I'm played a lot cricket in Karachi, but here I'm in pressure, and it's going towards cover's position, and just for a single. The equation now pretty much in control and in favor of North Nawabs, especially after the end of, especially in the second over, the 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal smashed 3 sixes on a trot. One more big over will certainly put a lot of pressure on Liari Legends. The change of bat for Fahad Miachano, and maybe he wants a long handle. Umpires are a little concerned about the time consumption. Well, look at this adorable kid enjoying cricket. Just chilling there. Fahad Miachano. Come on, Fahad. Come on, Fahad. I want you to play with a straight bat. Just try to hit over extra cover. Dot balls will certainly rise the pressure, and it's important if it's unable to connect the ball, just tap the ball and give the strike to 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal. Lots of caps are available here. Once again against the left armer. Oh, missed it. Missed it. Going for the quick single. Fahad Miachano, spectators want something special from you. Faisal Atta, the mentor of North Nawab. Khurram Manzoor. 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal, I beg your pardon. What a shot that is. It's a smash down the ground for the boundary, and I think both fielders were absolutely clueless, and they both left for each other. Well, look at the shot. Farooq went with the straight bat. Look at that shot right over the bowler's head and went right like a bullet. Very good shot. 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal. Is it wide delivery? Yes. He's come out of the bat in second innings with different mindset and looks a totally different player, 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal. The last shot was struck down the ground with authority. He smashed it along the park. Last delivery of the over, and nicely just went for the single in the covers, and 3 overs gone. Responsible batting from 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal, 45 for 1. Three overs gone. North Nawab need 28 runs to win this contest. They are 45 for 1 at the moment. 𝐷𝐸𝐻𝐴 Chakwal is leading the run chase. Fahad Miachano on 2 is struggling a bit, and to take you to the next till the end of the game. And Rana Shwak and Nadra Mushtaq are picking up the commentary. शुक्रिया फरूख एंड आसिफ. ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा नॉर्थ नवाब्स की जानिब से, और फाइनली
उन्होंने एक मौका बनाया है कि वो जीत हासिल करें। हालांकि अभी भी 18 गेंदों पे 28 रन चाहिए, मगर फ़ाहद और खुर्रम दोनों विकेट पे मौजूद हैं और काफ़ी वाज़े इम्कानात हैं कि वो इस टारगेट को चेज़ कर लें, चूँकि 9 विकेटें उनके पास बाकी हैं और 18 गेंदों पर 28 रन जाहिर है कि इस फॉर्मेट में कोई बड़े रन नहीं है। दूसरी जानिब अहमद, और इस गेंद को ऑन साइड में खेले मगर खतरा आउट होने का, और दूसरे अटेम्प्ट में कैच किया तो एक बार फिर विकेट आई है और अहमद कुल्फी विकेट लेने में कामयाब, और 45 के स्कोर पे ये विकेट गिरी है। तो नादरा अभी भी मैच जो है वो इधर से उधर हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि रन्स खासे कम हैं और लगता है कि नॉर्थ नवाब्स आज ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। अहमद कुल्फी की गेंद ऑन साइड पे फेंका उठाकर और यहां पर कैच किया है अशरफ पठान ने, जो कि क़यादत कर रहे हैं लियारी लेजेंड्स की 26 रन्स बनाकर। खुर्रम चकवाल आउट हुए हैं। इस तरह ये दूसरी विकेट गिरी। 17 गेंदें 28 रन और 8 विकेटें, यह है इस वक्त इक्वेशन। यकीनन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, मगर क्रिकेट के खेल में यकीनन अजीब व गरीब इत्तफाकात होते रहते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये खेल रंग बदलता है। और अहमद में सलाहियत मौजूद है मज़ीद अच्छी गेंदें करने की, और नन्हे मुन्ने बच्चे खेल कूद में मसरूफ। फुल टॉस, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, अपने आप को प्लेस किया, कैच किया उन्होंने, लेकिन ये लगता है कि अंपायर इसे नो बॉल करार देंगे। जी हाँ, लिहाजा 3 रन भी मिले और फ्री हिट भी आएगी। जी हाँ, और ऐसा लगता है क्योंकि अब याहिया आ चुके हैं, नॉर्थ नवाब्स की जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हैं और मैच फिनिशर भी हैं। 25 रन दरकार है इनको और आई गेस इजीली बना पाएंगे अगर कोई मिस्टेक ना की। विकेट लेने के बाद बड़ी ख़राब गेंद, हाई फुल टॉस, नो बॉल कॉल हुई। यहाँ अहमद के पास मौका था कि वो मज़ीद बेहतर बॉलिंग करते, मगर उन्होंने, मैं समझता हूँ, अपनी विकेट को भी ज़ाय किया है ये नो बॉल करने के बाद। और फ्री हिट है और मौका है फ़ाहद के पास कि उसको भरपूर अंदाज में यूज़ करें। 25 रन 17 गेंदों पे जाहिर है कि कोई मसला होना नहीं चाहिए, अनलेस कि कोई बहुत गैर मामूली कारकर्दगी हो जाए बॉलिंग साइड की जानिब से और नाकिस कारकर्दगी हो जाए बैटिंग साइड की जानिब से। ऊंचा शॉट, फ्री हिट है, लिहाजा आउट होने का तो खतरा इस पे नहीं है, लेकिन फील्डर ने काफ़ी रन किया आगे की जानिब, कैच ड्रॉप किया, अगर कर भी लेते तो जाहिर है कि आउट ना होता। 2 रन बहरहाल मिले। अच्छी रनिंग रही याहिया और फाहद की, अच्छी अंडरस्टैंडिंग सामने आई। आज खुर्रम ने भी सेकेंड इनिंग में कुछ रन्स बनाए जिनसे बहुत बड़ी इनिंग की तवक्को थी। जैसे इन्होंने एक मैच में 81 रन्स, काफी हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। लेग स्टंप से बाहर, अहमद अपनी लाइन और लेंथ पे अब काबू नहीं रख पा रहे। 2 रन मजीद उन्होंने दिए और अब टारगेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल करीब आ गया है और नॉर्थ नवाब यकीनी तौर पर इस मुकाबले को जीतने की बड़ी वाज़े पोजीशन में हैं। इनकी पोजीशन काफ़ी ऊंची है इस वक्त और साथ एक लकड़ी की स्ट्रिक भी उन्होंने पकड़ रखी है और भरपूर मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। फहद मियां चन्नू फेस कर रहे हैं, फिर लेग स्टंप से बाहर। लगता है कि फाइन लेग को देख रखा है अहमद कुल्फी ने और मुसलसल गेंद उनके पास आ रही है। ऐसा मालूम दे रहा है जैसे अहमद कुल्फी अपनी लाइन एंड लेंथ भूल गए हैं, काफी परेशान लग रहे हैं क्योंकि अब बहुत तेजी के साथ जो है उनको वाइट्स मिल रही हैं और यहाँ पर रन्स जो हैं नॉर्थ नवाब्स की वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। यहाँ से जो नीडेड रन्स हैं 19 रन्स। फिर लेग स्टंप से बाहर, फिर वाइड बॉल। अहमद कुल्फी का बिल्कुल भी काबू नहीं अपनी लाइन और लेंथ पर और ये देखें काफी तालियां बज रही हैं और बगैर किसी बॉल के 6 रन दे चुके हैं।
विकेट मिल गई थी इनको अपने ओवर के आगाज ही में, मगर लगता है कि रास नहीं आई वो विकेट और उन्होंने वाइड्स करना ऐसी शुरू किए हैं कि मुसलसल करते जा रहे हैं। जी हाँ, लगता है कि इनका इरादा था कि एक गेंद पे 12 रन दूंगा, वो दिए। वाइड 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 कहा फाद ने, बहुत शुक्रिया भाई, आखिर मैं भी आया हूं और छक्का लगाया। जी हाँ, अब महज 11 रन की जरूरत है जीत के लिए। फाहद मियां चुन्नू भरपूर शॉट लगाने में कामयाब रहे। एक ओवर में 12 रन काफी महंगे साबित हो रहे हैं। छक्का खाने के बाद लगता है कि उन्होंने फिर गेंद लेग स्टंप पे की है, मगर महफूज रहे हैं कि यहाँ वाइड नहीं हुई, वरना 2 रन मजीद आते। महज 11 रन चाहिए, 14 गेंदें बाकी हैं। एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री अब होनी चाहिए नॉर्थ नवाब्स के लिए, जिस तरह की उनकी इस वक्त पोजीशन है। लियारी लेजेंड्स यकीनन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए जहां तक दूसरी इनिंग्स का ताल्लुक है, जिसकी वजह से टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं मिला, और अच्छी बैटिंग की इस इनिंग्स में नॉर्थ नवाब्स ने। ऊंचा शॉट, भरपूर कुवत वाला, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, गेंद स्टेडियम भी क्रॉस कर गई। 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त फाहद मियां चुन्नू अहमद कुल्फी की गेंद पर सिक्सर पे सिक्सर लगा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत बैटिंग से। क्रीज की डेप्थ को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, और ये शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल और खराब लेग स्टंप से बाहर। 4 रन। बहुत ही खराब बॉलिंग है अहमद कुल्फी की इस ओवर में, और टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। चौथे ओवर के इख्तिताम पर नॉर्थ नवाब्स 72 पे 2, 1 रन चाहिए, स्कोर बराबर हो गया है। ये लास्ट बॉल देखें, अपने ही कदमों में, जिसे कहते हैं टप्पा देना हम आम जुबान में, कि अपने ही कदमों में इस गेंद को फेंका, और बैट्समैन के पास बड़ा वक्त था घूमकर फाइन लेग की जानिब मारने के लिए। फतह बहुत ही नजदीक, महज 5 रन के फासले पर। एक रन तो सिंगल पे भी बन सकता है, और जिस तरह के दोनों बैटर्स हैं, ये बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। नो डाउट कि कहीं ना कहीं इन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं की, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी रही और बैटिंग भी अच्छी रही। विनिंग रन बनाने की कोशिश, और विनिंग रन इसी के साथ हासिल हुआ। नॉर्थ नवाब्स की फतह, और उनके खिलाड़ी चार्ज करते हुए मैदान में आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए अपने बैट्समैनों को। काफ़ी ये टूर्नामेंट जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि अच्छा नहीं रहा नॉर्थ नवाब्स के लिए, मगर आज की फतह यकीनन उन्हें काफ़ी हद तक पुरसुकून करेगी। जी हाँ, एक आध मैच और रह गया है नॉर्थ नवाब्स का, तो गेम में वापस भी आ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल नॉर्थ नवाब की दूसरी फतह, और बहुत ही कन्विंसिंग तो नहीं कह सकते इस विक्ट्री को, लेकिन बहरहाल अच्छी विक्ट्री रही है। स्ट्रगल तो की है, 8 विकेटों से जीते नॉर्थ नवाब्स अगेंस्ट लियारी लेजेंड्स, और यहाँ पर इन्हें बहुत सी, क्योंकि आगे जो टीमें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टफ टीम्स हैं जिनका इनको सामना करना है, तो लाजमी तौर पे मेहनत तो करना पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, अभी 11 गेंदें बाकी थीं और 8 विकेटें बाकी थीं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी फतह है, और इससे इनको बूस्टर एक मिलना चाहिए, और आगे के मैचेस के लिए दिल बड़ा करके इसी तरह के खेल का मुजाहरा करना होगा। दूसरी जानिब लियारी लेजेंड्स को अपने आप को रिग्रुप करना होगा, सोच विचार करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही काफ़ी मायूस कुन रहे हैं। जी हाँ, खासी मायूस कुन फील्डिंग और बैटिंग, और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट की है वो ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है खिलाड़ियों में। एक दूसरे को मतलब बकअप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अगर जैसे सीनियर को आउट कर दिया तो बहुत ही उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई इस तरह का हार्ड जेस्चर शो नहीं करते प्लेयर्स। एक अच्छी चीज़। स्कोर कार्ड पे आप देख सकते हैं कि 26 रन के साथ खुर्रम नुमाया रहे, फहद 20 रन पे नॉट आउट रहे, 12 रन किए हाफिज पोला ने, और 13 रहे एक्स्ट्रास। बॉलर्स में एक एक विकेट मिली अहमद और राना को, जबकि उमैर और कैसर विकेट हासिल न कर सके। ये समरी है, लियारी लेजेंड्स 84 पे 4 और 69 पे 4,
जबकि नॉर्थ नवाब्स 81 for 7 and 73 for 2 in just 4.1 over. So victory for them by 8 wickets. ये इस वक्त ग्रुप पिक्चर भी इनकी ली जा रही है और ड्रोन कैमरा के जरिए आपकी स्क्रीन पे हैं नॉर्थ नवाब के खिलाड़ी और मैनेजमेंट। अच्छी फतह, यकीनन खुशी की रात काफ़ी रातों के बाद उनको मिली है, लिहाजा आज काफ़ी मुतमईन होकर वापस अपने अपने गेस्ट हाउसेज या होटल्स जाएंगे। इस इनिंग्स में इन्होंने रन्स बड़े अच्छे अंदाज में चेज किए हैं और देखते हैं इस इनिंग्स की हाइलाइट्स। देयर यू गो, इस तरह से आगाज हुआ जोरदार हिट के साथ। देन अनदर वन ऑन टू द ऑन साइड और ये बड़ा अच्छा कैच दूसरे अटेम्प्ट में जोहर नसीर ने पकड़ा। इस गेंद को ऑफ साइड में उठाकर मारा काफी दूर। एक और जोरदार शॉट, फ्लिक ऑन साइड वे, लॉन्ग लेग की जाने स्विंग करने गए थे और फाइन लेग पे अच्छा कैच, लेकिन इसके बाद अहमद ऑफ टारगेट हुए और ये बड़ा जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू ने उनको मारा। देन एक और ऑफ स्टंप से ड्रैग किया मिड विकेट से बाहर और ये वो खुशी के लम्हात जिनकी उनको काफी देर से तलाश थी। बड़ी अच्छी फतह ऑल इन ऑल नॉर्थ नवाब्स के लिए। आइए चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप पोस्ट मैच सेरेमनी देख सकेंगे। Hello, mic check, hello, mic check, hello. Hello, mic check, hello. Okay, okay.
हेलो हेलो खुली हुई है, किसको बुलाना बताओ। हेलो 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 कैप्टन, आप सबको बुला लो। माइक ऑन है। हेलो 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 मिस्टर तौसीफ अहमद, मिस्टर हारिस मिठानी, मिस्टर शहबाज फ्रॉम नॉर्थ नवाब एंड मिस्टर अर्श नसीर। Mr. Shahbaz from North Nawab. कामरान मोहम्मद यूनुस। अच्छा पश्तो में मैंने बात कर रहे हैं, पश्तो में बोल दो। हाँ बात करोगे कल भी नहीं करी। इसको सवाल बता दे पहले, इसको सवाल पहले बता दे ताकि उसको जवाब। सवाल इसको सब बस ठीक है करेगा, मैं तेरे को बुलाऊंगा। फराद तुम बात करोगे यार, कुछ नहीं होता। फराद मैं बुलाता हूँ, अभी मैन ऑफ द मैच बुलाता हूँ। फराद होगा, मैंने कह दिया फराद। हेलो 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 जी, असी भाई आ रही है। जरा एक एक कदम थोड़ा सा उधर उधर ही हो जाएगा, जगह है। हाँ और जी असी भाई, जी असी भाई। शील्ड देंगे अपना शहबाज भाई देंगे और उनके साथ अर्श भाई और ये लोग देंगे, तीनों मिलके। ठीक है, ये हारिस भाई की जगह कामरान यूनुस भाई। ठीक है असी भाई। अब मेरा कैमरा ये है, ये है। भाई आपका ये है। नहीं, कप्तान तो एंड में आएगा। कप्तान तो एंड में आएगा। ये अपने फैमिली मेंबर थोड़ा थोड़ा सा और उधर हो सकते हैं। एक एक कदम, एक एक कदम। शहबाज भाई आ गए, शहबाज भाई, शहबाज भाई आ गए, आगे आगे आगे। अगर टाइम है तो ये बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 22nd मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर
मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी नशरियात जा रही है, और स्पेशली जो लोग भी यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं। आज भी आपने देखा होगा बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब और लियारी लेजेंड्स के दरमियान एक दिलचस्प मैच देखने को मिला। पहली इनिंग के इख्तिताम पर लियारी लेजेंड्स की टीम ने 3 रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली थी नॉर्थ नवाब के खिलाफ, लेकिन सेकंड इनिंग अच्छी नहीं खेल सके और उसके बाद जो एक्स्ट्रास के रन थे वो लियारी लेजेंड्स के लिए खासे महंगे साबित हुए और इस मैच में बूम बूम शाहिद आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब ने 8 विकेट से फतह हासिल की और इस इवेंट में अपनी सेकंड कामयाबी समेटी। वेरी वेल प्लेड नॉर्थ नवाब। खासी ताखीर के बाद लाला की टीम ने कमबैक किया क्योंकि इब्तिदाई 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में खुर्रम चकवाल 11 डिफरेंट मूड में दिखाई दे रही है और आज भी उन्होंने 8 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त ऑफ स्पिनर और बदर एक्सपो KTPL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तौसीफ अहमद साहब। उनके साथ मिस्टर शहबाज फ्रॉम द विनिंग टीम नॉर्थ नवाब। उनके साथ मिस्टर अर्श नसीर डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और उनके साथ मिस्टर कामरान मोहम्मद यूनुस फ्रॉम लियारी लेजेंड्स। हार्ड लक कामरान भाई, आज बहुत आपने सपोर्ट किया, बहुत तालियां बजाई, लेकिन आज लियारी लेजेंड्स की टीम फतह हासिल नहीं कर सकी और मैंने पहले भी कहा कि आज बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज लियारी लेजेंड्स के लिए नुकसानदेह साबित हुए। इस मैच में बात कर लेते हैं तो कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जिसमें राना मोहसिन जबरदस्त बॉलिंग, आज हैट्रिक भी की बदर एक्सपो KTPL की। वेरी वेल बोल्ड राना मोहसिन, शानदार बॉलिंग की थी और पहली इनिंग में जो लीड दिलाने में राना मोहसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। उनके साथ याहिया खान 28 on 13 balls with 3 sixes। अशरफ पठान वेरी वेल प्लेड in both innings, 30 in 13 balls with 3 sixes in the first inning and in second 23 on 11 balls with 2 sixes and 2 fours। इसके साथ हाफिज पोला आज कहीं ना कहीं थोड़ा अपना रिदम शो करने में कामयाब हुए, 21 रन स्कोर किए 2 छक्कों की मदद से, लेकिन खुर्रम चकवाल 26 on 9 balls जो स्टार्ट उन्होंने सेकेंड इनिंग में दिया था और 1 ओवर में उमैर के 3 छक्के लगाए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फहद मियां चुन्नू 20 on 10 balls with 2 sixes, लेकिन वो खिलाड़ी जो बड़ा डिफरेंट किस्म की लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कल के मैच में भी आपने देखा था वो मैन ऑफ द मैच बने, आज भी कोई और नहीं फरहाद अब्दाली। फरहाद अब्दाली इज द मैन ऑफ द मैच। 3 विकेट हासिल की, पहली इनिंग में 1 विकेट हासिल की, दूसरी इनिंग में 2 विकेट हासिल की। मैं शहबाज साहब से, अर्श नसीर साहब, कामरान यूनुस साहब आप भी आ गए और ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी दे रहे हैं और विनिंग चेक लेके आइएगा फरहाद अब्दाली का। वेरी वेल बोल्ड फरहाद अब्दाली, जबरदस्त परफॉर्मेंस। फरहाद आज कसम है आपको, इधर आइएगा, बात कसम दी आज, अब बात करनी पड़ेगी थोड़ी। फरहाद अब्दाली बात नहीं करते, ये वाहिद इस बदर एक्सपो KTPL के प्लेयर हैं, कल भी मैन ऑफ द मैच हुए थे और कल भी इन्होंने बात नहीं की थी। बॉलिंग जबरदस्त, परफॉर्मेंस जबरदस्त, अनप्लेएबल बने हुए, लेकिन जुबान से बोलना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। तौसीफ अहमद साहब, शहबाज साहब, अर्श नसीर साहब, कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर आज के दिन इतना ही। डबल हेडर आपने एंजॉय किया होगा, कल फिर डबल हेडर आपके लिए लेकर आएंगे। आज डबल हेडर लेकर आएंगे, 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। जौहर जवान्स की टीम क्लिफ्टन गाजी तैमूर मिर्जा की टीम का सामना कर रही है, तो दूसरे मैच में गुलशन गौहर और यूनुस खान की टीम DSA दबंग मध्य मुकाबिल होंगी। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आज 6:30 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बान।